स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमण महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वमे दयालु रामचंद्रो नान्यम जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाण के मैं आयूं तेरो द्वार। और शुभान की लाडली मेरी ओर।
शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण लज्जा मेरी राखियो, शिव नंदी के सवार। हनुमान चालीसा के मंगलमय पाठ के साथ आज की कथा यात्रा का शुभारंभ करें। भाव से लोग मेरे साथ गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यस जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जाके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान बुद्धि अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, हस कैसे पति कंठ लगावे, शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, कुबेर दिक्पाल जहाते, कपि कोबिद कर सकै कहाते, तुम उपकार शोभि वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम हो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, दुख सहस्त्र योजन पर भानु, जोताए मधुर बल जानो, सब मूर्तिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, शुभ मनोरथ तुमरे तेत, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक आपते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, सिमर देवी आदिति माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, धरो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के सुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चित न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु दीक्षित नाई। जो सतवार हाथ कर कोई, तो कई बंदी महासुख हो। जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा चेरा, जय नाथ हृदय मणेरा। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति जो, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुदेव की, शेषपति लखन लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, सद्गुरु स्वामीनाथ की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे 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 राम। अपना दास बना लो राम,
शरण में हमें लगा लो राम। अपना दास बना लो राम, शरण में हमें लगा लो राम। अपना दास बना लो राम, शरण में हमें बुला लो। अपना दास बना लो राम, शरण में हमें लगा लो राम। मुख में तुलसी घट में राम, हृदय बसो मेरे शालिग्राम। में तुलसी घट मेरा, हृदय बसो मेरे शालिग्राम। मुख में तुलसी घट मेरा, हृदय बिराजो सीताराम। में तुलसी घट मेरा, हृदय बिराजो शालिग्राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन पाई। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, आओ से गाइए सब जय लोग। श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री यमुना जी अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री यमुना जी अति अभिराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय वर्षाना जय नंदगाम, श्री गोकुल जी अति अभिराम। जय वर्षाना जय नंदगाम, श्री गोकुल जी अति अभिराम। जय वर्षाना जय नंदग्राम, श्री गोकुल जी अति अभिराम। जय वर्षाना जय नंदगाम, श्री गोकुल जी अति अभिराम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री ब्रज मंडल धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री ब्रज मंडल धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री मंडल धाम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय।
हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। चंपेश्वरा शिव चंपेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। चंपेश्वरा शिव चंपेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। कुलेश्वरा शिव कुलेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। कूड़ेश्वरा शिव कूड़ेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। संत समाज की जय। मातृशक्ति की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्मपुरा पावन धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हरि नमः। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। परम मंगल में भगवान बालकृष्ण की वांग में प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की कथा यात्रा में परमात्मा के पावन चरणों में विराजमान धर्म भूमि प्रेम भूमि भक्ति भूमि संस्कार भूमि संतों की पावन भूमि मेहनत कश किसानों की पावन भूमि विद्वानों की पावन भूमि धर्म भूमि धर्मपुरा धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से दूर दराजों से भगवत कथा रचवाने तो बता रहे आदरणीय संतजनों वैष्णवजनों बुजुर्गजनों भाइयों परम श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मेरी माताओं मेरी बहनों प्यार प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों आइए दत्त चित्त होकर के एक ग्रागमन से भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। सौभाग्य का विषय है कि देव दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके धर्मभूमि भारत में और भारत के अंदर छत्तीसगढ़ जैसे पवित्र भूमि में यहाँ की गलियों में आठों काल 12 महीने भगवत चर्चा होती रहती है। छत्तीसगढ़ तीर्थ भूमि है।
जहां कहीं भी निकल जाओ, गांव गांव में ग्राम देवताओं का बसेरा है। शीतला मैया, ठाकुर देवता, हनुमान जी महाराज की मूर्तियां गांव गांव मिलेगी। धर्म भीर हुए हमारा छत्तीसगढ़। सही अर्थों में हम धर्म को जीते हैं। 8 काल 12 महीना कोई न कोई धार्मिक कार्यक्रम यहाँ चलते ही रहता है। तो छत्तीसगढ़ में भी जन्म पाना कोई छोटे मोटे भाग्य की बात नहीं है, परम सौभाग्य है। और उसमें भी धर्मपुरा जैसे गांव में, यथा नाम तथा गुण है ये धर्मपुरा। यहाँ की राम धुनी मंडली का कोई जवाब नहीं है, कोई टक्कर नहीं दे सकता। पिछले 12 साल पहले जब हम आए थे तब से लेके अभी तक हम इस गांव की केवल एक ही बात थी हमें याद रही। कितना दक्षिणा मिला ये तो याद नहीं रहा, लेकिन यहाँ के रामधुनी में क्या आनंद था। गलियों में लाते ले जाते, जो माहौल बनता था भक्ति में वातावरण, वो अपने प्रेमियों से मैंने कई बार जिक्र किया है। जब भी मेरे को मिले धर्मपुरा के भाई लोग तो मैंने बराबर इसी बात का जिक्र किया है। ये तो तीर्थ जैसा लगता है गांव। यहाँ इतने अद्भुत कलाकार हैं, एक से ढोलक वादन करने वाले, एक से बढ़ के। तो आपके स्वभाव में धार्मिकता बसी हुई है, धर्म बसा हुआ है। मेरा मन में कई सालों से मन में भाव होता था कि कभी धर्मपुरा जाने का अवसर ठाकुर जी प्रदान करें, और भगवान सत संकल्पों को बराबर पूरा करते हैं देर से बेर। बिना लाग लपेट के, बिना ताम झाम के सहज में आ गए। नहीं तो यहाँ लोग साल साल पर 2-2 साल 3-3 साल से लाइन में खड़े हैं महाराज जी भागवत के लिए। सन 2016 से लोग लगे हैं, उनका संकल्प अभी तक पूरा हुआ नहीं है। संकल्प ले लिए हैं, फिर भी उनके गांव नहीं पहुंच पाए। हाँ, यहाँ 16 दिन पहले ही बात हुई और 16 दिन में सब तय हो गया। तो भगवान की कृपा है ना। तो ऐसा ये पावन भूमि है। आप सबों के संकल्पों से, समस्त ग्रामवासियों के शुभ संकल्पों से, परमात्मा की पावन कृपा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सब इन बातों के संयोग से हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आपकी इस पवित्र भूमि में श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत उवाच काल ब्याल मुक्त्रास निर्णासन हेतवे श्रीमद्भागवती वार्ता कलोकीरेन भाषितम। काल रूपी तक्षक नाग के मुख से जीवों को बचाने के लिए भगवान श्री शुकदेव जी महाराज ने भगवान की शंबरी कथा, भागवत कथा का गायन किया। जो भागवत मनुष्य को मौत के मुंह से निकालती है, मृत्यु के भय को टालती है और परमात्मा के चरणों में पहुंचा देती है। मृत्यु के भय से मनुष्य को अभय कर देती है। भागवत निर्भय बना देती है। काल ब्याल मुक्त्रास, काल ही तो ब्याल है। ब्याल माने तक्षक नाग है। और ऐसे मृत्यु रूपी काल रूपी तक्षक नाग के मुख से बचाने के लिए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े भावों के साथ में जीवों के कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत कथा का गायन किया है। हम सब लोग ही परीक्षित हैं सज्जनों। परीक्षित से अपराध हो गया। समीक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को परीक्षित ने डाल दिया।
क्योंकि वो धर्मात्मा थे। धर्म के खानदान में ही तो परीक्षित आए थे। उनके दादा धर्मराज है, साक्षात धर्म मूर्ति। फिर अधर्म क्यों हो गया? कलयुग माथे पर सवार हो गया। सूक्ष्म रूप धारण करके परीक्षित कि ने जो मुकुट पहना था उसमें कलयुग आ विराजे। मति भ्रम हो गई, मति डोल गई। जंगल में शिकार खेलते वक्त राजा परीक्षित को भूख प्यास लगी। पानी की टोह में एक ऋषि की कुटिया में आया। कुटिया के अंदर महात्मा समीप ऋषि समाधि पर बैठे थे। समाधि लग गई थी। समाधि लगने के बाद संसार से संबंध छूट जाता है। अखंड ब्रह्मानंद में डूबे महात्मा समीप ऋषि से परीक्षित ने जल की याचना करी। महात्मा कहां सुने? जो माथे पर कलयुग बैठा था, ऋषि कलयुग की बुद्धि के कारण परीक्षित ने उस सच्चे महात्मा को, शुद्ध महात्मा को नकली समझ बैठा, पाखंडी ढोंगी समझ बैठा। देखो 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 क्या पाखंड है। नाटक तो ऐसे ही करना चाहिए। देखा राजा परीक्षित आ रहे हैं तो सम्मान करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, चाय पानी पूछना पड़ेगा। अब कौन झंझट करे भैया, इसलिए आंखों उनके बैठ गए, समाधि का ढोंग करते। देखता हूं इनकी समाधि सच्ची है कि नकली है। पास में एक सर्प मरा हुआ था, तक्षक नाग। किसी किसी महापुरुषों से मैंने सुना है कि जो डंडा करायत सांप होता है, करायत हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत मात्रा में देखते हैं। करायत किस्म का जो सांप है उन्हें ही तक्षक नाग कहा गया है। सर्प मरा पड़ा हुआ था, लाकर के राजा परीक्षित ने अपने बाण की नोक में उस महात्मा के गले में पहनाया। पर महात्मा के शरीर में कोई हलचल नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुए महात्मा। तब राजा परीक्षित को समझ जाना चाहिए था इनका समाधि नकली नहीं है बल्कि असली है। ये समाधि में लगाने का ढोंग पाखंड नहीं कर रहे हैं, वस्तुतः इस समाधि में ही है। जब शरीर में कोई हलचल नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ, तो राजा परीक्षित को समझ जाना चाहिए था और समझ करके उस सर्प को गले से खींच करके फेंक देते, प्रणाम करके चले जाते। पर ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? माथे पर कलयुग बैठा है। जिसकी खोपड़ी में कलयुग होता है ना, उसको सच्चे महात्मा भी नकली नजर आते हैं। यही कलयुगी बुद्धि की पहचान है। साधु संतों को देख करके जब हंसी उड़ाने का मन में भाव आ जाए, मजाक करने का भाव सूझे, तो समझ लो कलयुग तुम्हारी बुद्धि पर बैठा है और बहुत जल्दी तुम्हारा सर्व विनाश होने वाला। साधु संतों से कभी मजाक नहीं करना। सम्मान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, और सम्मान तो देना ही चाहिए। कानून का पालन सबको करना है। तुम सनातन धर्मी हिंदू भगवान के कानून का पालन आप नहीं करोगे तो क्या विधर्मी करेंगे क्या? भगवान का कानून क्या है? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज, विप्रधेन सुर संत हित। इन चारों का हित करो, सम्मान करो, यही भगवान का कानून। तो कोई बात नहीं, सम्मान नहीं कर सकते मत करो, अपमान तो मत करो। भला किसी का करना सुख हो तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। आज कलयुग बैठा है राजा परीक्षित के माथे पर, इसलिए उस संत को नकली समझ बैठा। संत के अपमान का मन में भाव आया
और सर्प को गले में डाल करके वहां से चलते बने। कुछ जंगल के बच्चे खेल रहे थे, बनवासी बच्चों ने जाकर के उस समीक ऋषि के पुत्र जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी को जाकर के बता दिया, अरे श्रृंगी, यहां तुम खेल में मगन हो और जाके देखो तुम्हारी बाप की क्या दशा हुई है। दौड़ करके श्रृंगी आया, सज्जनों देखा पिता के गले में सर्प लटका हुआ है, मरे मरे सर्प। पूछने पर पता चला दिल्ली नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है, उन्होंने ही गले में सर्प का लपेटा है। सुनते ही श्रृंगी ऋषि आग बबूला हो गए। छोटा सा बालक ब्रह्म तेज से चमक रहा था ललाट, उनका ब्राह्मण तो जागृत हो गया और कहा, देखो देखो राजा होकर के क्या काम किया है परीक्षित ने। राक्षस जैसा था, एक काम तो राक्षसों का है, विधर्मियों का है। राजा का धर्म है, राजा का कर्तव्य है वो तो साधु संतों को सुरक्षा प्रदान करे, सम्मान प्रदान करे, और सम्मान देने वाला ही अपने हाथों से अपमान कर रहा है तो बाकी जनता क्या करेगी। आम आदमी के पास उतना विवेक नहीं है, वो तो संतों के ऊपर चढ़ बैठे, मार के खा जाएंगे सब। राजा होकर किस तरह से हरकत कर रहा है, रक्षक ही भक्षक बन रहा है यहां। तब तो श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी नदी में खड़े हो गए सज्जनों, और कौशिकी नदी के जल को हाथों में लेकर के भयंकर वाक वज्र छोड़ दिया, राजा परीक्षित के लिए सांप दे दिया। हाथों में जल लेकर के कहा, इति लंघितम मर्यादा तक्षकः सप्तमी हनि द्यक्षति स्म कुलंगार चेतितो ततद्रुहम्। अरे वो कुलंगार राजा तो अपने खानदान के लिए कुल कुठार है, पांडव कुल का नाश करने वाला सत्यानाशी है। तो जिस राजा का धर्म है साधु संतों को सम्मान करे, आज राजा होकर के तुम अपमान कर रहे हो तो जाओ, तुमने ऋषि सत्ता को चुनौती दिया है, राज सत्ता के मद में आकर के ऋषि सत्ता को चुनौती दिया है। इसलिए राजन, मैं दुनिया को दिखा देना चाहता हूं, राजा की राज सत्ता बड़ी होती है कि ब्राह्मण की तपस्या बड़ी होती है, तेज बड़ा होता है। और श्राप दे दिया, तूने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला, इसलिए जा मैं तुझे घोर श्राप देता हूं। आज के 7वें दिन इसी प्रजाति का जिंदा तक्षक नाग तुझे डस देगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। सज्जनों, और रोते रोते उस बालक ने अपने पिता के गले से उस मरे हुए सर्प को निकाल करके फेंका। शमीक ऋषि का ध्यान टूटा है और अपने पुत्र श्रृंगी से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, किसी से झगड़ा हो गया? श्रृंगी बोले, पापा पिताजी झगड़ा तो नहीं हुआ लेकिन बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। राजा परीक्षित ने आपके गले में मरे हुए सर्प को डाल करके आपका अपमान किया है, तो अपमान तो मेरा किया, तुम क्यों रो रहे हो? बोले, यही तो मेरे दुख का कारण है। फिर तुमने क्या किया? पिताजी क्या करता मैंने उठा करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। सुनते ही शमीक ऋषि सहम गए, बोले, बेटा तूने अच्छा नहीं किया,
क्रोध के वशीभूत होकर के तुमने बहुत गलती किया है। अरे इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप क्यों दे दिया बेटा? परीक्षित जैसे राजा न भूतो न भविष्य, और ऐसे धर्मशील प्रजावत्सल राजा को तुमने श्राप क्यों दिया बेटा? अच्छा नहीं किया तुमने। कहा पिताजी राजा होकर उसने आपका अपमान किया तो क्या हो गया? क्या अपमान कर दिया? वो राजा है ना, लेकिन हम लोगों को तो महाराज कहा जाता है। साधु संतों को क्या बोलते हैं? महाराज। अब तुम बताओ राजा बड़ा है कि महाराज बड़ा है? तो केवल राजा है, हम तो महाराज हैं। और जब हम बड़े हैं तो बड़ों का यही फर्ज है, यही कर्तव्य है कि छोटे अगर अपराध करे, गलती करे तो छोटों को क्षमा कर देना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। श्री हरि जी को क्या घटे जो भृगु ने मारी ना? अरे वो राजा है पर हम तो महाराज हैं। तुमने अच्छा नहीं किया श्राप दे करके। क्या करे? 12 साल का एक गौरमुख नाम के शिष्य को समीप ऋषि ने बुलाया और कहा बेटा दौड़ और जितना जल्दी हो सके जाकर के राजा परीक्षित को तो सचेत कर दे, सूचना दे दे। इस अज्ञानी बालक ने परीक्षित को श्राप दे दिया है। जितना जल्दी हो सके राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का जतन कर ले। बालक आया और राजा परीक्षित को सूचना देकर के कहा राजन जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ। परीक्षित ने सम्मान करके पूछा भैया कौन है? कहा मैं समीप ऋषि का शिष्य, आपको सूचित करने आया हूं। हमारे गुरु भाई सिंह ऋषि ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। राजन अब तुम सजग हो जाओ। इसी बीच में घटना और हुई। क्या घटना हुई? वो शिष्य तो सूचना देने के लिए बाद में आया। जंगल से तो सबसे पहले राजा परीक्षित खुद आए और शिकार खेल करके जब आए तो जैसे राजमहल में प्रवेश किया और अपने राजमहल में प्रवेश करके राजा ने अपने मुकुट को माथे से उतारा और जैसे मुकुट को उतारा फिर स्नान किए और स्नान करके राजा परीक्षित जब आसन में बैठे तब राजा को समझ में आया हाय मैंने भयंकर बड़ा अपराध किया। अब समझ आई कि मैंने क्या गलती किया है। अभी तक वो समझ नहीं आया क्योंकि मुकुट के साथ साथ कलयुग सिर पर ही बैठा था। और जब मुकुट को अलग किया तो एक तरह से कलयुग भी तो हट गया, वहां से कलयुग दूर हुआ। शुद्ध मति से राजा परीक्षित ने जब विचार किया तो राजा परीक्षित छाती पीटने लगे, बाप रे बाप ये क्या कर दिया मैंने। जिन हाथों से जिंदगी भर साधु संतों के गले में मैंने पुष्पों की माला पहनाया, हे भगवान आज शब्द के गले में मैंने मरे हुए सर्प को डाल दिया। मैंने अपने पुरखों का नाम बदनाम कर दिया। भगवान ये मैंने क्या किया? मैंने जिंदगी भर संतों का सम्मान ही किया है, संतों के गले में माला पहनाई है और आज इन्हीं पापमय हाथों से संत का अपमान हो गया है। परीक्षित को बड़ी आत्मग्लानि होने लगी और परीक्षित ने रो 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 के भगवान से कहा प्रभु मुझे मेरी करनी का सजा मिलना ही चाहिए, मेरे अपराधों की सजा मुझे बराबर मिले नाथ। इन हाथों से पाप हुआ है और ठीक
परीक्षित ऐसा ही सोच रहे थे उसी समय वो वनवासी बालक का आगमन हुआ, सूचना दिया राजन सजग हो जाओ, हमारे गुरु भाई श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया। सुनकर के परीक्षित को थोड़ा भी तकलीफ नहीं हुआ सज्जनों, चेहरे पे सिकन नहीं आई, न क्रोध आया। 7 दिन में मरने की सूचना सुनकर के परीक्षित और नाचने लगे, खुशी मनाने लगे। और परीक्षित को जब खुशी में देखे, नाचते देखे, तो छोटा सा बालक भी बड़ा दंग रह गया। मरने की सूचना सुनकर के कौन होगा दुनिया में जो नाचे। 7 दिन में मरने का श्राप मिला है और देखो ये खुश होकर के नाच रहे। उस नन्हे से बालक से कहना किया, पूछा महाराज मौत के समाचार सुनकर के लोगों का हालत बिगड़ जाता है और आपको खुशी हो रही है। बोले क्यों, आपको दुख नहीं हुआ? तब परीक्षित ने कहा, बेटा ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बोले कैसे? परीक्षित ने कहा, देखो कोई भी दुनिया में इस भगवान की सृष्टि में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी जति हर किस्म के लोग रहते हैं, पर कोई भी मनुष्य जब मरता है तो मरने से पहले 5 मिनट भी पहले उन्हें अपने मृत्यु का ज्ञान नहीं होता कि 5 मिनट के बाद मैं मरने वाला हूं, इसका ज्ञान उन्हें नहीं होता ना। दुनिया में कोई भी आदमी हो, चाहे जोगी हो, जति हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, अपने मृत्यु को कोई जानता नहीं। लेकिन परीक्षित कितना भाग्यशाली है जिसको अपने मौत के बारे में पता चल चुका है कि मुझे 7वें दिन मरना है। इसमें दुख मनाने की क्या बात है, तो परम खुशी की बात है। मैं 7वें दिन मरूंगा। और 7वां दिन कब आएगा? बोले जब पहले 6 दिन आएगा, तो 6 दिन बीतने के बाद 7वां दिन आएगा। परीक्षित बोले इसका मतलब ये हुआ कि मैं 6 दिन तक अमर हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। मैं मरूंगा तो सिर्फ 7वें दिन ही मरूंगा। तो मुझे 6 दिन जो मिले उस प्राप्त समय का मुझे सदुपयोग करना चाहिए। भगवान तुम कितने दयालु हो, ऐसी कृपा किसी के ऊपर में आपकी नहीं होती प्रभु। अचानक मौत आता है, झपट्टा मार करके ले जाता है। पर परीक्षित कितना किस्मत वाला है जिसको आपने एक मौका दिया है जग जाने के लिए, संभलने के लिए। मेरे मालिक बहुत 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 धन्यवाद प्रभु। अब मैं इस प्राप्त समय का सदुपयोग करूंगा। मैं तो खोया था राजपाट के अभिमान में, धन दौलत के अभिमान में, पुत्र परिवार के मोह में भूला था। मेरे मालिक तुमने मुझे जगा दिया है प्रभु, तुमने मुझे एक मौका दिया है प्रभु। किन शब्दों से मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं मेरे मालिक। तूने मुझे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। और परीक्षित एक झटके में दिल्ली की गादी को छोड़ दिया, राजसी उतारा और राजसी ठाट बाट छोड़ करके परीक्षित ऋषि बन गए। हीरे जवाहरात जड़े कपड़ा छोड़ करके एक कोपिल लगा लिया, नंगे पांव निकल पड़े भगवान को पाने के लिए। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दिया, दिल्ली की गादी दे दिया और परीक्षित निकल पड़े।
जाते जाते एक ही भाव है, प्रभु आपने मुझे कदम कदम पे सहारा दिया और आज मैंने उन्हें एहसान का क्या बदला दिया। गंगा के तट पर आकर के रो रो करके परीक्षित ने भगवान से यही निवेदन किया। परीक्षित ने कहा, प्रभु तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल का, तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया। तूने मुझको जग हे प्रभु में भेजा देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगा। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मेरी चादर जन्म जन्म की मैंने चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेरी चादर हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्मा मेरे चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेरे चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझे इतना सुंदर पांव दिए ना, लेकिन पांव का मैंने क्या दुरुपयोग किया है। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी आया। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहां जहां पूजा तेरी कभी न शीस झुका। जहाँ जहाँ पूजा तेरी कभी नसीब से झुकाया। हे हरि हरि में हार के आया। हे हरि हरि में हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेरी चादर
प्रभु निर्मल वाणी पाकर तुझी से नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझी से नाम न तेरा। हे नाम हे दीनबंधो निर्मल वाणी पाकर तुझी से नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझी से नाम न तेरा आया। नयन मूंद कर है परमेश्वर तुझको कभी न ध्याया। नैन मूंदी करे परमेश्वर कभी न तुम्हें को ध्याया। मणिवीणा की तारे टूटी मनवानी की तारे टूटी। अब क्या गीत सुनाऊं। मैंने चादर उड़ के हे प्रभु द्वारे तुम्हारे आऊं। मैंने चादर उड़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैंने चादर उड़ के कैसे हे मैं पावन परमेश्वर मेरे हे पावन परमेश्वर मेरे। मनी मन शर्माऊं। मैंने चादर उड़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे। परीक्षित भगवान को ठाकुर जी को याद किया है और परीक्षित की पुकार सुन करके भगवान पधारे हैं सदगुरु के रूप में। दुर्दशाग्रस्त जीव पर जब उमड़ता प्रभु का प्यार है तो संत का ही रूप लेता हरि अवतार है। दुर्दशाग्रस्त जीव पर जब उमड़ता प्रभु का प्यार है तो सदगुरु का ही रूप लेकर होता हरि अवतार है। सुजनों सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ। तत्रा भगवान व्यास पुत्र सुखदेव जी आए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। श्री राधे। स्वागत की कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे यहाँ पे व्यास मंच में श्री मन्नूलाल पटेल जी धर्मपुरा से आए हुए, यहीं से आए हुए। आपसे निवेदन कि आप आए आकर के आशीर्वाद जो है प्राप्त करेंगे भागवत भगवान से। श्री शिवनाथ ध्रुव जी धर्मपुरा से आपका भी स्वागत है, आप भी आइए और आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राकेश वर्मा जी बोरिया कला से पधारे हुए यजमान, आपसे निवेदन कि आप आए आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री उदयराम साहू जी, श्री विश्राम साहू जी, श्री जगतू साहू जी, श्री शंकरलाल साहू जी जोरा से पधारे हुए। आप समस्त यजमानों का आगमन कथा श्रवण के लिए हुआ है। आप सभी आशीर्वाद के लिए व्यास मंच में आएंगे। जब भी अतिथियों का ऐसा स्वागत हो तो आप सभी श्रोतागण
हाथों की सेवा करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से समस्त अतिथियों का सम्मान करें। बस इतना ही ताली, 4-5 लोग। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण जय। रो रो करके अंतरात्मा से परीक्षित ने परमात्मा को याद किया और भगवान अपने आप को कैसे रोक सकते हैं। याद का उल्टा शब्द ही है दया। अब याद को उल्टा पढ़ के देख लो क्या बनता है। याद तो करो, वो परमात्मा तो दया करने को सतत तैयार ही है। दया के सिंधु है, करुणा सिंधु है। जीव याद तो करे एक बार सच्चे मन से, भगवान आने को तैयार है। दुर्दशाग्रस्त जीव पर जब उमड़ता प्रभु का प्यार है तो संत का ही रूप धर लेता हरि अवतार है। भगवान ही संत सदगुरु के रूप में आते हैं। परीक्षित के उद्धार के लिए भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ। प्रणाम किया परीक्षित ने और प्रश्न किया सज्जनों, गुरु मिला तो गोविंद मिला, अब बाकी रहा न को। काल कर्म की कौन कहे जो होनी हो सो। जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। बीते ताही सारी आगे के शुद्धले। शुद्धदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करके परीक्षित ने सुंदर आसन दिया, हाथ जोड़ करके प्रश्न किया है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरुं पुरुषस्य म्रियमाणं किं कर्तव्यम्। परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके यही कहा, गुरुदेव भगवान बताइए, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो, जिसकी मृत्यु अवश्य भावी है, जिसको जाना ही जाना है दुनिया में, जिसको कोई बचा नहीं सकता, ऐसे मनुष्य का क्या कर्तव्य है। पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परम गुरु। हे योगियों के परम गुरु, हे सद्गुरु, हे मेरे जीवन नैया के खेवनहार, आप बताइए मुझे क्या करना है। परीक्षित के प्रश्न को विचारणीय है, श्रवणीय है, चिंतनीय है। परीक्षित ने यह कहा कि जिस व्यक्ति को श्राप लगा हो 7 दिन मरने का, उसका अंतिम कर्तव्य क्या है। माने ये सिद्ध हुआ कि परीक्षित ने केवल अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किया, परीक्षित ने जन जन के कल्याण के वास्ते प्रश्न किया है। केवल अपना ही कल्याण चाहते परीक्षित तो फिर पूछते, गुरुजी श्रृंगी ऋषि के द्वारा मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, तो मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित ऐसा प्रश्न कर सकते थे, लेकिन परीक्षित ने कहा नहीं नहीं गुरुजी, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना है उस व्यक्ति का अंतिम कर्तव्य क्या है।
इसलिए कहा जाता है परीक्षित जैसे राजा न भूतो न भविष्यति, मरने तक मरने के समय तक परीक्षित ने अपना राजधर्म निभाया है। परीक्षित को अभी भी प्रजा के प्रति क्या फर्ज है उसका ज्ञान है। परीक्षित ने ऐसा प्रश्न क्यों किया कि जिस व्यक्ति को मरना है उसका अंतिम कर्तव्य क्या है। परीक्षित बड़े बुद्धिमान हैं। परीक्षित ने सोचा मैं तो भाग्यशाली हूं कि मुझे कब मरना है ये पहले से मालूम है। 7वें दिन मरूंगा, पहले ही जानता हूं अपने मौत को। लेकिन संसार में कोई आदमी अपने मौत को, मुझे तो 7 दिन पहले पता है, किसी को 7 मिनट पहले पता चलता है क्या मौत के बारे में कि मैं 7 मिनट बाद मरने वाला हूं? नहीं। दूसरी बात, मैं मरूंगा तो मुझे गंगा का किनारा मिलेगा, गंगा के तट पर मैं मरने वाला हूं। सुखदेव जैसे परमहंस सदगुरु का दर्शन करते मरूंगा, हजारों साधु संतों के बीच में मैं शरीर त्याग करूंगा, लेकिन क्या ऐसा सौभाग्य सबको मिलेगा? जितने लोग मरेंगे क्या सबको गंगा का किनारा मिलेगा? और सबके मरने के समय सुखदेव पधारेंगे क्या? पहुंच जाएंगे? बोले सुखदेव जी तो सबके मौत के समय नहीं आ सकते। तो परीक्षित ने चतुराई से इसलिए पूछा, भले सुखदेव जी महाराज आए चाहे मत आए, किसी के मरने के समय सुखदेव भगवान स्वयं प्रत्यक्ष रूप से पधारे चाहे न पधारे, कोई बात नहीं। एक काम होना चाहिए, सुखदेव जी भले आए चाहे मत आए, सुखदेव के अंदर का जो ब्रह्म ज्ञान है वो उस मरते हुए आदमी के कानों तक पहुंच जाना चाहिए, जिसको सुन करके लोगों का बेड़ा पार हो जाए, उद्धार। इसीलिए परीक्षित ने प्रश्न किया। भगवान सुखदेव के अंदर का ज्ञान तो प्रकट हो जाए हैं? और ये भागीरथी गंगा का किनारा भले मत मिले, लेकिन वो ज्ञान का सागर तो ज्ञान गंगा का किनारा मिल जाए, जिस ज्ञान को सुन करके लोग भगवत धाम चले जाए मुक्ति को प्राप्त करने। इसलिए ऐसा प्रश्न किया। सुखदेव जी प्रसन्न होकर के बोले, वरीयानि सते प्रश्न ऋतो लोको हितं नृपः आत्मविश्रमतः पुंसां श्रोतव्यादिशयपरः निद्रयानि तेन कृतं व्यवसायेन चावावयः दिवाचारते या राजं कुटुम्बवर्णेन वा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, वरिष्ठ है। वरीयास्नेस्ते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न वरिष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। परीक्षित का प्रश्न क्या है कि मरने वाले व्यक्ति का अंतिम कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए, किसका भजन, किसका पूजन, किसका नाम और किसका ध्यान करना चाहिए। तो सुखदेव जी के कहने का मतलब यह है कि परीक्षित केवल मरने वाले तुम ही भर नहीं हो, बल्कि संसार में जितने लोग आए सबको एक न एक दिन। तो ये जो प्रश्न है ना, ये केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं है, हकीकत में तो प्रत्येक आदमी का जन जन का प्रश्न है। हर आदमी का प्रश्न है कि मरने वाले को अंतिम समय में क्या करना चाहिए। सुखदेव महाराजा परीक्षित की प्रशंसा करने लगे, पीठ थपथपाने लगे, दांत देने लगे। तो परीक्षित को थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा। सुखदेव जैसे ब्रह्म ज्ञानी परीक्षित की जब प्रशंसा की पुल बांधने लगे, तो परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, आत्मबल बढ़ा परीक्षित का, और बड़े विनम्र शब्दों में कहा, गुरुदेव जो प्रश्न मैंने मृत्यु के बारे में आपसे पूछा है, ऐसा ही प्रश्न मेरे से पहले किसी ने और पूछा है आपसे? मेरे से पहले किसी ने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान मुस्कुरा के पूछे, परीक्षित कौन पूछे और किसके पास ऐसा प्रश्न करने के लिए समय है? अरे भैया, नून तेल लकड़ी से फुर्सत मिले तब तो। निद्रया नेते व्यक्तम व्यवसाय चावावया, रात्रि बीत जाती है सोने में और दिन बीत जाता है कमाने खाने में। समय है क्या? दिन तो बीत गया धन परिवार के पालन पोषण में, व्यापार में, खेती खार में, और रात्रि वो बीत गई विषय वासना और सोने में।
समय नहीं है ना, समय नहीं है कि नहीं? समय बिल्कुल नहीं है। रात्रि सोने में, सुबह खाने में, कमाने में तो समय नहीं है, ये तो सत्य है। फिर भी समय निकालना पड़ेगा अगर आत्मा कल्याण करना है तो। जैसे जिस चीज से हमें प्रेम होता है ना, जिस चीज से लगाव होता है, हम कितना भी बिजी रहे उस चीज के लिए हमारे पास समय निकल ही जाता है, जिससे प्रेम होता है। बेटी से प्रेम है, अब बेटी के घर में कोई गुस्सा होने वाला है, शादी होने वाली, वहां से निमंत्रण आता है तो हम बहुत व्यस्तम समय में समय निकाल के जाते हैं कि नहीं जाते? समधी के घर से निमंत्रण आया, हम कितना भी बिजी क्यों ना रहे, वहां जाने के लिए समय निकाल लेते हैं। मार्केट जाने के लिए समय निकाल लेते हैं, नहाने के लिए समय निकाल लेते हैं, खाने के लिए समय निकाल लेते हैं। हम कितना भी खाए रहे, कितना भी हमारा पेट भरा रहे, लेकिन किसी के घर से भोजन का निमंत्रण आया तो भोजन के लिए समय निकलता है कि नहीं निकलता है? उस समय तो हम नहीं कहते भैया मैं बहुत बिजी हूं, मैं खाने कैसे जाऊं? ठसाठ पेट भरा हुआ है, इंच भर जगह नहीं, फिर भी निमंत्रण आया है पार्टी में तो जाना ही पड़ेगा। भाव यही है कि जब हमारे पास भोजन के लिए समय निकल सकता है तो भगवान के भजन के लिए भी हम समय निकालना चाहिए। जो कहता है मेरे पास समय नहीं है वो केवल बहाना ही करता है। भगवान ने तुम्हें इतना समय दिया भैया, 60, 70, 80 साल का समय दिया है, और जिस भगवान ने तुम्हें इतना समय दिया उसके लिए तुम घंटा, आधा घंटा समय नहीं दे सकते? 4 प्रहर के दिन और 4 प्रहर की रात, 3 घंटे का 1 प्रहर बनता है तो 3 चौक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। प्रहर में हिसाब आ जाए तो 4 प्रहर के दिन और 4 प्रहर की रात। तो क्या दिन भर कमाते रहते हो क्या? दिन भर खाते रहते हो? महापुरुषों ने कहा 4 प्रहर धंधे में गया, 4 प्रहर धंधे में गया और 3 प्रहर रहा सोए और 1 प्रहर हरि ना बजे तो फिर मुक्ति कहां से, फिर कैसे होएगा भैया? अरे भक्ति के लिए समय निकालते हो, बेटी के लिए समय निकालते हो, समधी सजन के घर जाने के लिए समय निकालते हो, नहाने खाने के लिए समय निकालते हो, पान ठेला में बैठ करके गप करने के लिए समय निकालते हो, टीवी सीरियल देखने के लिए समय निकाल लेते हो प्यारे, तो भगवान के भजन के लिए समय क्यों नहीं निकलता? मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि नाम तो जप ले रे बंदे, हरि नाम तो जप ले रे बंदे, जीवन है थोड़ा थोड़ा जाए रे समय का थोड़ा, ओ दौड़ा समय का थोड़ा दौड़ा
समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो समय निकालना पड़ेगा। 24 घंटा का समय भगवान ने दिया है, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात। तो 24 घंटा ही मेहनत नहीं करते हैं हम, हैं? समय नहीं निकलता ना, तो थोड़ा सा टाइम टेबल बना लो। जैसे परीक्षा के समय बच्चे लोग कागज में टाइम टेबल बना के चिपका देते हैं दरवाजे में, कमरे में। इतने बजे जागरण और इतने बजे स्नान भोजन, इतने बजे पढ़ाई लिखाई। 24 घंटा का समय दिया है, 8 घंटा आप काम के लिए निकाल दो। 8 घंटा ही तो आदमी काम करता है। तो 24 घंटा में अगर हम 8 घंटा काम के लिए निकालते हैं सज्जनों, तो तब कितने घंटा बचा हमारे पास? 24 में अगर 8 घटा दिया जाए, 16 घंटा भी है। अच्छा, 16 घंटा में 8 घंटा सोने के लिए निकाल दो। 8 घंटा कमाने के लिए, 8 घंटा सोने के लिए, 8 दूने 16, तब भी 8 घंटा बाकी है। अच्छा, उन 8 घंटे में 4 घंटा दैनिक कार्यों के लिए, स्नान करना है, थोड़ा सा सब्जी लेने जाना है, कुछ जरूरी काम है। तो 8 घंटा में 4 घंटा स्नान इत्यादि के लिए निकाल दो, तब भी 4 घंटा बाकी है, नहीं है? अच्छा, 4 घंटा में चलो बहुत काम है ना, 2 घंटा और ले लो आप। अभी बिजली बिल पिटाने जाना है ना, अभी शॉपिंग करने जाना है कि नहीं? तो 2 घंटा और निकाल दो, तब भी तो 2 घंटा बचता है प्यारे। और फिर भी समय का रोना रोते हो आप। इतना समय दिया भगवान ने, हैं? सज्जनों, समय बहुत है भजन करने वालों के लिए, और बहाना करने वालों के लिए सारी जिंदगी छोटा पड़ जाए। मेरी माता और बहनों, एक दोहा हम लोग पढ़ते हैं ना रामायण में, गोस्वामी जी बड़े दयालु संत हैं। कली पावना अवतार इसीलिए गोस्वामी जी को कहा जाता है संत तो दयालु होते ही। तो गोस्वामी जी ने हमारा पक्ष लिया, और पक्ष लेकर के हमारी समस्या को भगवान के सामने जाके रखा। महाराज, आप भजन करने बोलते, उनके पास टाइम नहीं है। वो खेती बाड़ी, घर द्वार, बाल गोपाल, दुनिया भर का प्रपंच है ना महाराज। अब वो कहाँ बेचारे 2 घंटे? तो भगवान बोले 1 आध घंटा है कि नहीं, पूछ लो। गोस्वामी जी बोले 1 घंटा भी नहीं उनके पास। तब तो भगवान ने गोस्वामी जी से कहा, काम करो, जाओ आप ही समय दे दो अपने हिसाब से, है? उनको जब समय मिले तब वो मेरा नाम ले ले, मेरा भजन कर ले। और कलयुग तारनहार गोस्वामी जी महाराज ने इतना कंसेशन दे दिया हमें, और कहा ठीक है तुम्हारे पास समय नहीं है, 1 घंटा भजन नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते महाराज, आधा घंटा भी समय नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा तो एक काम करो। बोले क्या करना है? 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी चर्चा नाम के कटे कोटि अपरा। 1 घड़ी, अगर 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 1 घड़ी ही भजन कर लो। ये दोहा सबको मालूम है ना? आप सब लोग भी दोहा जानते हो। एक बार प्यार से बोलो, चलो 1 घड़ी या, बोलो बहनों, 1 घड़ी या 2 घड़ी, और पुनिया 2 की,
पुनिया दो की कैसे याद होगा? पुनिया दो की 4 होगा। एक घड़ी या 2 घड़ी, पुनिया दो की 4 नहीं होगा। आध कैसे होगा? कैसे गणित लगा रहे हो भाई? थोड़ा जोड़ घटाना सही होना चाहिए। एक घड़ी या 2 घड़ी और पुनिया दो की तो 4 ही हो जाएगा। अब एक बात पहले आप बताओ, सवाल तो हल होगा ही। ईमानदारी जी बताना, ये जो दोहा आपने याद किया है ना, एक घड़ी या 2 घड़ी, इसको आपने पढ़ के याद किया कि सुन सुन के याद किया? कहां पढ़े उस दोहे को? सुन के याद किया है ना, इसीलिए आप कंफ्यूज में हो। इसीलिए थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा अपभ्रंश हो गया है, क्योंकि सुनी हुई बात है ना, थोड़ा सा विपरीत सुन लिया आप लोगों ने। गोस्वामी जी ने लिखा है, रामचरितमानस का दोहा है ये, रामायण में लिखा है। और कैसे लिखे गोस्वामी जी? एक घड़ी आधी घड़ी पुनि आधी में आध, तो तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि। एक घड़ी आधी घड़ी पुनि आधों में आध, एक घड़ी। अच्छा पहले एक बात बताओ, एक घड़ी तो हम जीवन भर रखते आ रहे, एक घड़ी कितने समय को कहते हैं? कितने समय का एक घड़ी बनता है? कितने मिनट का? 60 मिनट का एक घंटा बनता है, एक घड़ी नहीं। हम घड़ी की बात कर रहे हैं, घंटा की बात नहीं कर रहे हैं। तो 60 मिनट का एक घड़ी बनता है। सज्जनों सुनो, मैं आपको बताता हूं, 24 मिनट का एक घड़ी बनता है। 24 मिनट बराबर एक घड़ी। ये तो अच्छे विद्वानों से पूछना, वो यही उत्तर देंगे। भगवान ने कहा भैया मैंने तुमको 24 घंटा समय दिया है, तुम 24 घंटा भजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 24 घंटा भजन मत करो, एक काम करो, 24 घंटा से एक एक मिनट निकाल लो। हर 24 घंटा से एक एक घंटा से एक एक मिनट, तो 24 घंटा से एक एक मिनट निकालो तो कितने मिनट हो जाएगा? 24 मिनट नहीं होगा, वही है एक घड़ी। 24 मिनट भजन का भजन कर, केवल 24 मिनट एक घड़ी। अब आदमी फिर नाक में रोने लगा, महाराज हमारे पास एक घड़ी भी समय नहीं है। तो भगवान कहते हैं एक काम करो, अगर तुम्हारे पास 24 मिनट एक घड़ी समय नहीं है तो आधी घड़ी, 24 अट्ठा 12 मिनट भी तुम सच्चे मन से भगवान को पुकारो। अब आदमी बेईमान फिर उस समय का रोना रोना का, तुम्हारे पास आधी घड़ी भी समय नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं काम करो, आधी में पुनियाद 12 था 6 मिनट सच्चे मन से परमात्मा का ध्यान कर लो। 6 मिनट भी तो तुलसी चर्चा राम के करोड़ों तुम्हारे कटे। अब कोई आदमी बोले मेरे पास 6 मिनट भी नहीं है, तो गोस्वामी जी के तुम्हारी जय हो। तुम्हारे पास 6 मिनट भी नहीं है तब तो तुम्हारी जय हो। राम नाम सत्य है बेटा, उसी समय याद आएगा, एक नहीं। राम नाम सत्य है, जीवन बोल रहे हो, लेकिन कब काम आएगा? और सत्य है, उसको जीते जी सत्य कर लो। मरने के बाद सत्य है क्या? और मजे की बात यह है, आदमी जब तक जिंदा है तब तक मुंह से नहीं कहता राम नाम सत्य, मर गए तब बोलते हैं राम नाम। जवानी में कहा अर्थ काम सत्य है, बचपने में कहा, जवानी में कहा अर्थ काम सत्य है। अरे बचपने में कहा धराधाम सत्य है, खेलना कूदना। बचपने में कहा धराधाम सत्य है, जवानी में कहा अर्थ काम सत्य है। और पिंजरे से पंछी फुर्र के भागी, तब दुनिया कहती राम नाम, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, बिल्कुल सत्य है, पर उसको जीते जी सत्य करना है। जीते जी सत्य करना है, राम नाम लेके मरना है। सड़ सड़ के नहीं मरना है, भुगत भुगत के नहीं मरना है।
भगवान का भजन करते हुए मरना है, तभी 7 दिनों के अंदर तुम्हारी मुक्ति है। हम सब लोग ही परीक्षित हैं। परमने परमात्मा की इच्छा से जीने और मरने वाले जीव का नाम परीक्षित है। परीक्षित के हाथों में 6 काम नहीं है, तुम्हारे हाथों में 6 काम नहीं है। बाकी काम तुम अपने हाथों से कर ही सकते हो, लेकिन 6 काम तुम अपने हाथ से नहीं कर सकते हो, वो भगवान के हाथ में। बोले कौन कौन से 6 काम? गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने रो करके चित्रकूट की पावन धरती में भरत जी को समझाते हुए कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिना। बिलख करके रो करके बोले, हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस विधि। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। ये तुम्हारे काम हाथ में नहीं है, जीवन और मरण तुम्हारे हाथ में नहीं है। परमने परमात्मा की इच्छा से जीने और जन्मने वाले जीव का नाम, परमात्मा की इच्छा से मरने वाले जीव का नाम ही परीक्षित है। हम लोग परीक्षित हैं? हमको तो एक दिन मरना ही मरना है। तो ऐसे नहीं मरना है, हमें भगवान का भजन करते हुए मरना है, राम जी का नाम लेते हुए मरना है। हमारे छत्तीसगढ़ के महान संत शिरोमणि संत कवि पवन दीवान जी महाराज एक भजन गाते थे। बचपन में उनकी कथाओं में हमने सुना था, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज दे हम उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये भजन बहुत पुराना है, लेकिन इस पुराने भजन का धूम हमने दूसरा ढूंढा। इसका वजन बहुत प्यारा है। अब समय के हिसाब से हम गाते बजाते हैं तो हमको आनंद आता है कि नहीं? भजन वही है लेकिन धुन बदल गया और हम इस धुन में गाते हैं। कैसे? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो
टूट जाए न माला कहीं श्वास की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, सांसों की माला में टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं कीमती ये रतन शब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। ये न मानो खुशी आपकी, चाहे मानो न मानो खुदी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएं, राम का नाम लेकर तुम जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इतना याद करो भगवान को, इतना राम जी को अपने अंदर बसा लो कि तुम भगवान को दावे के साथ कह सको, जाते जाते कह सको भगवान को क्या, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस याद याद आने के बाद आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो मेरे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये गीत नागिन फिल्म का है, समझ गए? और नाग ही तो आने वाला है, नाग आएगा तक्षक नाग सबको डसेगा। तक्षक आए उसके पहले हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। मेरी माता और बहनों, तो 6 प्रश्न ऋषियों ने किया था, मैं वहां आता हूं। कल का छूटा हुआ प्रश्न है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऋषियों ने सूर्य जी महाराज से 6 प्रश्न किए थे। किम श्रेय शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के तावतारस्य धर्म शरणं गतः, इत्येते सूत मुद्रिश्य 6 प्रश्नानि विकृता। पहला प्रश्न किया ऋषियों ने, महाराज मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या पाने के लिए संसार में हम मनुष्य बन करके आए, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? दूसरा प्रश्न है, मंदिरों में सबसे बड़ा देव कौन है? तीसरा प्रश्न है, ईश्वर अजन्मा है, निराकार है, तो जो ईश्वर निराकार है वो साकार क्यों बनते हैं? अजन्मा भगवान जन्म क्यों लेते हैं? निर्गुण से सुगुण रूप धारण क्यों करते हैं? चौथा प्रश्न है, इस धरती में भगवान के अभी तक कितने अवतार हुए? केतावतारश्च। पांचवा प्रश्न है, धर्मः कं शरणं गतः, शास्त्र सारः कः। दुनिया में जितने शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं,
अनेकानेक ग्रंथ हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक संत हैं। सब संतों का, सब ग्रंथों का, सब पंथों का अंतिम सार क्या है? शास्त्र सार कह। और छठा प्रश्न है धर्मात्म शरणं गतः। धर्म के ऊपर जब संकट आता है तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म को सहारा कौन देता है? ये 6 प्रश्न हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। सूत जी महाराज से 88 ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मंदिरों में सबसे बड़ा देव कौन है? ईश्वर का अवतार क्यों होता है? अभी तक भगवान के कितने अवतार हुए? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? और धर्म की रक्षा कौन करता है? ये 6 प्रश्न किया सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सूत जी ऋषि ने कहा, ऋषियों प्रश्न जबरदस्त है, थोड़ा अपने गुरु जी का ध्यान करता हूं मैं, तत्पश्चात आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और सूत जी अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव के ध्यान करने लग गए। यम प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और सुखदेव भगवान के ध्यान करते करते सुखदेव जी के जन्म कर्मों की कथा श्रवण करने में लग गए। कल की बात, सुखदेव जी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, इसलिए 6 प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं हो पाया था। आइए सुखदेव भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम करके हम इन 6 प्रश्नों पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की सृष्टि के 84 लाख योनियों में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। 84 लाख योनि, बताओ कितने हैं? आकर 4,84,000 नहीं, हम लोग रामायण रामचरितमानस में पढ़ते हैं, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, 4,84,000 84 लाख योनियां हैं। अब 84 लाख योनियों के नाम पढ़ना तो संभव नहीं है, तो जिंदगी बीत जाए। 84 लाख उन जीवों के नाम ढूंढते गिनते, लेकिन थोक थोक में रामायण में जो लिखा है मैंने उसको ढूंढा है। बहुत प्राचीन रामायण, पंडित ज्वाला प्रसाद जी महाराज वेंकटेश प्रेस मुंबई से, और जो पुराना रामचरितमानस है उसमें एक दिन, बहुत पुराना है, एक महापुरुष के घर रखा हुआ है, दिखाया महाराज देखो सैकड़ों साल पुराना है। तो दे दिया ला करके मुझे, बिल्कुल चरचर हो गया। और एक एक पत्ता पलट के देखा तो उसमें अपने काम के लायक चीज मिला। रांझानगांव के पास सिंगरई गांव में है वो रामचरितमानस। तो उसमें जो लिखा है, सज्जनों 84 लाख योनियां आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। तो उसमें जो है ना 84 लाख योनियों में 90 लाख जलचर जीव हैं। पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनकी संख्या कितनी है? हाँ 90 लाख नहीं, 9 लाख। की संख्या है 9 लाख मेरी माता और बहनों, और 27 लाख स्थावर। स्थावर माने पेड़ पौधे, जितने पेड़ पौधे हैं ना इनकी संख्या है 27 लाख। और 9 लाख है जलचर जीव, 11 लाख है कृमि। एक कृमि देखे हो ना, ऐसे चलने वाले जो जीव हैं,
भूसा कीड़ा, गहरी कीड़ा, ये कृमि में आते हैं, जो मोम की तरह, रबर की तरह होते हैं। इनकी संख्या है मेरे माता और बहनों 11 लाख 10 लाख पक्षियों की संख्या है। भगवान की सृष्टि में 10 लाख किस्म के पक्षी होते हैं और 23 लाख है चौपाया जानवर। 4 पांव पर चलने वाले जीवों की संख्या है 23 लाख और 4 लाख है मनुष्यों की है संख्या। 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। अब आप कहेंगे मनुष्य तो सभी की बराबर है नहीं? तो ठीक है, मनुष्य एक ही बराबर है, लेकिन उनमें स्वभाव में तो अंतर है ना। कई राक्षस लोग मनुष्य के रूप में आ गए हैं, है तो वो राक्षस लेकिन दिखते हैं मनुष्य जैसा। तो इस तरह से उनकी क्वालिटी अलग अलग, 4 अलग किस्म के मनुष्य। एक जगह किसी महापुरुष ने लिखा है कि सबको मनुष्य मत कहो, सकल से भले वो मनुष्य जैसा दिखता है लेकिन स्वभाव से तो राक्षस है, स्वभाव से जानवर है वो, समझ गए? हाँ, तो सबको मनुष्य मत कहो, मनुष्य मनुष्य में भेद, एक मनुष्य है देवता तो एक मनुष्य है प्रेत। सियावर रामचंद्र की। ये जो मैंने अभी पढ़ा, 9 लाख जलचर, 27 लाख स्थावर, 11 लाख कृमि, 10 लाख पक्षी, 23 लाख चौपाया और 4 लाख मनुष्य, इसको जब हम जोड़ते हैं तो इनकी संख्या होती है 84 लाख। ठीक है, 84 लाख योनियों में ही मनुष्य को बड़भागी होने का प्रमाण पत्र मिला है। और गोस्वामी जी लेखनी उठा के लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, चोर दुर्लभ सदगंत पावा, चोर दुर्लभ सदगंत पावा, नर समान नहीं कौन उदे, नर माने नहीं कोनो देही। देहधारी जीव तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, लेकिन मनुष्य जैसा शरीर, मनुष्य जैसा देह संसार में किसी का देह नहीं है। नर समान नहीं कौन उदे, नर समाने नहीं कोनो देही। जीव चराचर जातत जीव चराचर जाचक देही। मानुष जन्म अमोल है मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता झरे तो बहुरी ने लागे लाग। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ओ अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ओ शरीर क्यों मिला है? साधन धाम मोक्ष के द्वारा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। मुक्ति के द्वार, मोक्ष मने भगवान, भगवान के द्वारी तक जाने के लिए शरीर क्या है? साधन है, साधन। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइन जे पर लो
हमारा पाइन जे परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वार। मोक्ष नाम है भगवान का। मुक्ति के द्वार तक, भगवान के द्वार तक जाने के लिए शरीर क्या है? साधन है। शरीर साधन है कि शरीर साध्य है? साधन है, साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, मंजिल नहीं है। बेटियों को थोड़ा समझाना है सरल भाषा में, इसलिए हम जैसे उदाहरण के लिए भिलाई जाना है, भिलाई तो भिलाई किस में जाएंगे? बोले मोटर में जाएंगे। 4 चक्के की गाड़ी में मोटर में जाएंगे। तो भिलाई क्या है? बोले भिलाई लक्ष्य है, भिलाई मंजिल है। और मोटर क्या है? भिलाई जाने का क्या है? साधन है ना? हाँ, भिलाई हमारे जीवन का लक्ष्य। हमको भिलाई पहुंचना है इन प्रकार किसी तरह से। भिलाई हमारा मंजिल है और उस मंजिल को पाने के लिए मोटर क्या है? साधन है कि मोटर ही भिलाई है? मोटर तो भिलाई नहीं है ना। लेकिन हम लोग बुद्धूराम, हम तो मोटर को भिलाई समझ बैठे। बताओ, जीवन का लक्ष्य है भगवान, जीवन का लक्ष्य है परमात्मा, और उस परमात्मा तक जाने के लिए शरीर क्या है? साधन है ना। शरीर साधन है कि शरीर भगवान है? शरीर साधन है कि शरीर ही भगवान है? बोले शरीर भगवान नहीं है, शरीर भगवान को पाने का साधन है, भगवान तक जाने का साधन है। लेकिन हम लोग हैं बुद्धूराम, हमने साधन को ही अपना लक्ष्य मान लिया है, शरीर को ही भगवान मान लिया है, मोटर को ही भिलाई रायपुर मान लिया है। मोटर रायपुर जाने का, भिलाई दुर्ग जाने का साधन है, पर मोटर रायपुर नहीं है। इसी तरह शरीर भगवान को पाने का साधन है, पर शरीर भगवान नहीं है। भगवान का तो नाश नहीं होता, जबकि शरीर का नाश हो ही जाता है। भगवान का जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। भगवान कभी मरते नहीं, समय से शरीर मर जाता है। इसलिए शरीर भगवान नहीं है, शरीर भगवान को पाने का साधन है। एक जगह शरीर को सीढ़ी बताया है, सीढ़ी निशेनी। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, सरग नरक अपवर्ग निशेनी। निशेनी समझते हो ना? छत्तीसगढ़ी में है, हम लोग बोलते ना निशेनी। सज्जनों, मेरी माताओं बहनों, शरीर भगवान को पाने का क्या है? निशेनी। निशेनी अभिमान। निशेनी तो आप लोग देखे हो ना, सबके घर में है। सोच के बताना, निशेनी क्या काम आता है? बोलो बोलो बेटा, बच्चे लोग बताओ, निशेनी क्या काम आता है? चढ़ने का। बढ़िया उत्तर है। एक छोटा निशेनी काम आता है चढ़ने का, पटाव में चढ़ने का। लेकिन ये उत्तर पूरा नहीं है, अधूरा है। ये जो आपने कहा चढ़ने का, ये उत्तर पूरा नहीं, अधूरा है। कैसे अधूरा है? चढ़ने का काम तो आता है, अब निशेनी लगा करके आप चढ़ गए पटुआ में, उसके बाद आपके चढ़ने के बाद कोई निशेनी को हटा दिया, तो फिर वहां से जजरंग लगोगे क्या? फिर उतरोगे कैसे? किसमें उतरोगे आप? उतरोगे किसमें? सीढ़ी में। फिर सीढ़ी का काम आता है, छुपा दिया, फिर कैसे करोगे? कूद तो नहीं जाओगे ना वहां से। तो निशेनी दोनों काम आता है, चढ़ने अथवा उतरने का। शरीर भी एक निशेनी है,
कहां चढ़ने का? बोले स्वर्ग तक चढ़ने का, वैकुंठ तक चढ़ने का, अथवा नरक तक उतरने का। फैसला तुम्हारे हाथों में है। निशानी का क्या उपयोग करना है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। चाहो तो सत्कर्म करके, अच्छा कर्म करके तुम स्वर्ग तक चढ़ भी सकते हो, चाहो तो भगवान का भजन करके। सरक नरक अपवर्ग 3 शब्द है। स्वर्ग किसे कहते हैं? जहां देवता रहते हैं, ठीक है। नरक किसे कहते हैं? जहां पापी जीव रहते हैं। तो सरक को भी जानते हैं, नरक को भी जानते हैं। अपवर्ग क्या है? अपवर्ग माने क्या होता है? और अपवर्ग शब्द यहां भी है, अपवर्ग शब्द वहां भी है। जब हनुमान जी ने लंकनी को मुटका जमाया, तो लंकनी जब खून का वमन करती है, उल्टी करती है, उसके बाद क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला। एक लंका कांड में है कि नहीं? वहां भी अपवर्ग शब्द आया है, और स्वर्ग नरक अपवर्ग यहां भी आया है। तो स्वर्ग माने देवलोक, जहां देवता निवास करते हैं। नरक मतलब वो नरक लोक जहां पापियों का सजा मिलती है, पापियों को। अपवर्ग माने क्या होता है? तो अपवर्ग माने होता है वैकुंठ। अपवर्ग माने अपवर्ग, प फ ब भ म, 5-5 का जोड़ा है ना, वर्णमाला में पढ़ लेना। क ख ग घ ग, 5 की जोड़ी बैठी है। का खा गंगा, च छ ज झ ट ठ ड ढ न, उसके बाद आता है त थ द ध न, उसके बाद आता है प फ ब भ म। ये 5 है। क्या? प माने होता है पतन, फ माने होता है फलाशा। जहां 5 चीज नहीं है उसका नाम है अपवर्ग। प माने पतन, फ माने फलाशा, ब माने बैर, प फ भ, भ माने भय, और म माने मृत्यु। पतन, पलासा, बैर, भय, मृत्यु जहां पर नाही। जहां 5 चीज नहीं है, जहां पतन नहीं है, जहां फल की आशा नहीं है, जहां किसी से किसी का बैर नहीं है, जहां मौत का भय नहीं है, और जहां मृत्यु नहीं है, उसी का नाम है अपवर्ग। और उसी अपवर्ग का दूसरा नाम है वैकुंठ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शो अपवर्ग कहां ही, पतन पलासा धैर्य भय मृत्यु जहां पर नाही। शो अपवर्ग कहां ही। तो सज्जनों, शरीर क्या है? ये शरीर 3 जगह पहुंचने के लिए सीढ़ी है। अच्छा कर्म करके, दान करके, पुण्य करके, सत्कर्म करके तुम स्वर्ग तक भी जा सकते हो। भगवान की भक्ति करके, निष्काम भक्ति करके वैकुंठ तक भी जा सकते हो। और चाहे तो इसी शरीर से तुम पाप कमा करके सीधे नरक तक भी जा सकते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में। भगवान ने सीढ़ी दिया है, अब सीढ़ी का क्या उपयोग करना है तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। और जिस दिन परमात्मा ने शरीर दिया, ध्यान रखना, ये शरीर रूपी सीढ़ी को जिस दिन परमात्मा ने दिया, उस दिन जीव आत्मा से परमात्मा ने 3 वादे कराए। देख बेटा, देने के लिए दे रहा हूं, और तू मंगने के लिए मांग रहा है, तू मांग रहा है तब दे रहा हूं, ठीक है। तेरे को जरूरत है ना, संसार देखना है, तेरे को संसार का मजा लेना है, इसलिए मजा लेने के लिए शरीर चाहिए। 5 विषयों का रस लेना है, तो 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर चाहिए ना। तो जिस दिन भगवान ने हमें शरीर दिया, उस दिन परमात्मा ने हमसे 3 वादा करवाया। 3 वादा लिए। क्या? देख भाई, मैं तो शरीर दे रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए कहूं, अगर हमको रायपुर जाना हो और साइकिल की जरूरत है, अपने पास साधन नहीं है, रायपुर जाना है, किस सत्तानी दरबार के पास जाना है पास में, और जाने के लिए अपने पास साधन नहीं है, साइकिल भी नहीं है, तो हम पड़ोसी के घर गए, जाकर के कहते हैं भैया अरे यार थोड़ा सा मुसीबत आ पड़ी है, थोड़ी सहायता करो भैया। बोले क्या? साइकिल मांगने आए हैं। ध्यान देकर सुनना, हम अपने पड़ोसी से अपनी बात रखते हैं, कहते हैं प्यारे मुझे 1 घंटा के लिए मुझे साइकिल चाहिए भैया, एकदम जरूरी काम है, दवाई लेने जाना है, ये सत्तानी दरबार के पास ही जाऊंगा, मेडिकल से लेके आऊंगा।
तो पड़ोसी बेचारा साइकिल तो देता है। अब पड़ोसी पड़ोसी को नहीं देगा तो किसको देगा? पड़ोसी पड़ोसी का काम आता है। तो पड़ोसी धर्म निभाते, उसने कहा ठीक है साइकिल तो ले जा भैया, लेकिन एक बात है, साइकिल तो दे रहा हूं लेकिन 3 शर्त रखता है पड़ोसी। और 3 शर्त क्या रखता है? साइकिल को जब ले जा रहे हो तो पहला वो शर्त देता है साइकिल का सदुपयोग करना। मतलब जब जरूरत हो तभी चलाना, फालतू इधर उधर किसी को मत देना, बच्चों के हाथ में मत देना। साइकिल का सदुपयोग करना, जहां जाना है वहीं जाना, बाकी समय ताला लगा के रख देना। साइकिल का सदुपयोग करना पहला शर्त। दूसरा शर्त तो पड़ोसी कहता है साइकिल की सुरक्षा करना। साइकिल की सुरक्षा करना यानी हवा पानी थोड़ा देख लेना, तेल वेल डलवा देना, हवा थोड़ा चेक कर लेना। ये दूसरा शर्त देता है साइकिल की सुरक्षा करना। उल्टा सीधा मत चलाना, समझ गए? साइकिल को हिसाब से चलाना, हिसाब से बोलना, ये सुरक्षा है। तो साइकिल का सदुपयोग करना दूसरा शर्त है, साइकिल की सुरक्षा करना। और तीसरा शर्त रखता है जिस दिन मैं प्रेम से मांगू मेरे साइकिल को प्रेम से वापस करना। सही बात है कि नहीं? यही वादा परमात्मा ने जीवात्मा से करवाया है। बेटा देख, मैं शरीर तो दे रहा हूं, तुमको संसार का मजा लेना है, दुनिया देखने जाना है तो उसके लिए शरीर चाहिए, ले जा। शरीर मेरा है, भगवान का शरीर है। कबहू की करी करुणा नर देही है। ये जो शरीर हमको मिला इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये उस परमात्मा ने दया करके हमें शरीर दिया। तो जिस दिन परमात्मा ने जीवात्मा को शरीर दिया, भगवान ने पहला वादा किया, करवाया और कहा देख शरीर का सदुपयोग करना। शरीर दे रहा हूं तो शरीर का सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना, पहला शर्त। दूसरा शर्त शरीर की सुरक्षा करना, हिसाब से चलाना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे काम करना, आराम के समय आराम करना, शरीर की सुरक्षा करना। और तीसरा शर्त परमात्मा ने देके कहा जिस दिन मैं मांगू प्रेम से मेरे शरीर को वापिस करना। लेकिन आदमी बेईमान, जहां साइकिल मिला, अब बाप का माल मिल गया ना, मांगने समय तो बढ़िया हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा था, और जहां साइकिल मिला अब तो क्या पूछना है, मालिक बन गया भैया। जहां परमात्मा ने शरीर दिया, पहला शर्त करवाया था शरीर का सदुपयोग करना। बताओ कितने लोग सदुपयोग कर रहे हैं? भट्टी मुहाटी में पड़े रहना शरीर का सदुपयोग है? बोलो हैं? उल्टा सीधा काम करना संसार में, पाप करना, हिंसा करना, जो चोरी करना, ये शरीर का सदुपयोग है। भगवान ने कहा सदुपयोग करना, शरीर का सदुपयोग हो रहा है। राम भजन में आलसी, भगवान की कथा में बैठना अच्छा नहीं लगता, वो दिन भर गप्पे मार देते हैं होटल और पान पेड़ा में बैठ करके। शरीर का सुरक्षा भी नहीं है, जाग रहा है तो रात भर जाग रहा है, खा रहा है तो खाई रहा है, शरीर का जतन नहीं है। नाना प्रकार के व्याधियों से घिरा हुआ हमारा शरीर है। जो नहीं खाना वो खा रहा है, जो नहीं पीना वो पी रहा है, जैसा नहीं जीना वैसे जी रहा है। शरीर का सदुपयोग हो रहा है। दूसरा शर्त भी फेल खा गया। और भगवान ने कहा था जिस दिन मैं मांगू प्रेम से मेरे शरीर को वापस करना। कोई आदमी ईमानदारी से वापस करना चाहता है? कोई मरना चाहता है? वो तो रोता है भैया, चिल्ला चिल्ला के रोता है, क्योंकि उसको वापस करना अच्छा नहीं लगता है। क्यों वापस करना अच्छा नहीं लगता? वो चपक के बैठा है। दूसरा गले एक दिन भर कुदारी मांग के लानते हैं, जमुहारा पा मांग के लानते हैं, और हफ्ता दिन ले कोई सामने वाले मांगे नहीं, नवा जमुहर चपक के मड़ा देता आदमी। चपकता है कि नहीं? सुपाल चपक दी, रापाल चपक दी, कनको संत नहीं। साग मांगे ले ही बेचारी साग ले दे कटोरी में, ता और साग ला खाई खाई ओकर कटोरी खाक मड़ा देता। चपकने की आदत है। समस्या यहाँ है जब हम किसी के ये रापा कुदाली हल्का फुल्का चीज को 15 महीना रखते हैं, तब तो उसको वापस करने की इच्छा नहीं होती, देर नहीं भाएगा।
तो ये कीमती शरीर को हम 60-70 साल से चपक के बैठे हैं, पर कैसे देने की इच्छा के पर ध्यान रखो। मंगनी का चीज तो मंगनी का ही होता है प्यारे, तो तुम्हारा घर खरीदी नहीं है। किराए के मकान में चाहे 100 साल क्यों ना रह लो, किराए का मकान कभी तुम्हारा होने वाला किराए का मकान है। शरीर भी किराए का मकान है। तो भगवान ने हमें दिया था भजन करने के लिए, और भजन तो भूल गए, खाली भोजन के चक्कर में ऐसे डूबे। अब इतना भोजन भी दिया, पर भगवान के दिए भोजन में आदमी को तृप्ति नहीं है। हाँ, मैंने कल बताया ना, जो चीज भगवान ने मनुष्य को दिया है इतना तो देवताओं को भी नसीब नहीं है। और भगवान ने अपने प्रेम को जग जाहिर भी कर दिया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, संसार में सब लोग मुझे पसंद है, सब मेरे प्रेमी है, सबको ही मैंने पैदा किया है, चींटी से लेके हाथी तक सबको मैंने बनाया है। फिर भी भगवान पक्ष लेते हमारा, और पक्ष लेके कहते हैं सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे ज्यादा मैं मनुष्य को ही प्रेम करता हूं। इतना प्रेम संसार में भगवान देवताओं से नहीं करते, किसी जीव जंतु से नहीं करते। इसीलिए तो बाकी जीव के लिए, जानवरों के लिए बैल भैंस में तो केवल भूसा ही है, पेरा ही है। पशु पक्षियों के लिए कीड़े मकोड़े ही तो हैं। और मनुष्य के लिए अरे जिंदगी भर खाएगा फिर भी वो खा नहीं सकता। 8 काल 12 महीना के 12 मासी और भगवान इनके लिए भोजन क्या नहीं, सुख सुविधा परमात्मा ने हमें दिया है। लेकिन आदमी का स्वभाव, इतना सब देने के बावजूद भी भगवान के लिए भोजन को छोड़ के हम क्या खाते हैं? सुरक्षा नहीं कर रहे, हम भगवान से वादा खिलाफी कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग हो रहा है। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? फिर आगे कभी मौका आएगा तो फिर प्रसंगों में बताऊंगा मैं, नहीं तो विस्तार हो जाएगा। विस्तार भय का डर है मुझे वापिस आना है। मानव जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। सज्जनों, मनुष्य शरीर से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और किसी शरीर में रह करके, बैला शरीर में, भैंस के शरीर में, शेर के शरीर में, हाथी घोड़ा के शरीर में भगवान का भजन होने वाला, उन शरीरों में भोजन तो हो सकता है। बाघ बैल हाथी घोड़े के शरीर से भोजन हो सकता है, लेकिन हाथी घोड़े के शरीर से भगवान का भजन होने वाला भजन होता है, केवल भजन। तन बिना भजन भेद नहीं वरना, तन के बिना भजन कैसे होगा? भजन करने के लिए मुंह चाहिए, हाथ चाहिए। तो भगवान ने दया करके तन दे दिया है। बड़े भाग मानुष तन। लेकिन आदमी तन के सदुपयोग को भूल गया, खाली तन के डिंग मार रहा है, जिधर जाता है तन के बातें करता है। अमिला है अभिमान कहा था, तनियाता है ना, जिधर जाएगा तन के बातें करेगा, सेखी मारेगा। मेरे पास तन सबसे बड़ा धन है, तन मानुष तन, बड़े भाग मानुष तन ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन इस धन को भूला करके सज्जनों, हम धन का गुमान करते हैं। मेरे पास गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन। तन के चिल्लाता है, मेरे पास क्या है? अरे मेरे से कोई आंख मिलाने वाला है? किसी के माई के लाल में दम है जो मेरे से बात कर सके? कोई मुझसे नजर नहीं मिला सकता। बोले क्यों? मेरे पास गोधन, कोठा कोठा हजारों लाखों गाय का धन है, गज धन हजारों हाथी का धन है, बाज धन कुंटल कुंटल मेरे पास सोना है, और रतन धन हीरा मोती सोने चांदी सब है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन। तो कर गोट ला सुनीस न दाई हो। तो कबीर बाबा बोले बेटा ज्यादा मत तन, समझ गए? ज्यादा मत तन। क्या धन?
गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन। कबीर बाबा बोले ज्यादा मत तन, क्योंकि जब तू मरेगा ना तो तेरे मरने के बाद तेरे कन्हैया के 2 रुपया का कर धन वो भी साथ जाने वाला नहीं है। लोग उसे झटक करके तोड़ के फेंक देंगे। प्यारे किस बात के लिए तनता है? गोधन मरबे 2 रुपया, कर धन काला काला रस्सी, कर धन भी तो जाएगा नहीं, कौन सा धन जाएगा? सज्जनों देखो, दूसरे देश का पैसा दूसरे देश में नहीं चलता, यही नियम है। भारत का रुपया अमेरिका में चलता है क्या? नहीं चलता, वहां तो डॉलर चलते हैं, है ना? तो दूसरे देश का दूसरा रुपया दूसरे देश में नहीं चलता। इसी तरह ये जो सोना चांदी वाला धन है ये परलोक में चलने वाला, मरने के बाद वहां ये धन, अगर ये धन चलता तो फिर क्या कहना है? ये तो चलता ही नहीं है। बहुत कमाए यारों, क्या हीरे क्या मोती, बहुत कमाए यारों, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या बताएं भैया, कफन में जेब नहीं होती। नहीं तो लोग उसको भी लेके चले जाते। कफन में जेब नहीं होती। दूसरे देश का रुपया दूसरे देश में काम नहीं आता, यहाँ का कमाया हुआ धन वहां काम नहीं आता। तो वहां कौन सा धन काम आएगा? वहां राम रतन धन। तब मीराबाई कहती पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कबीर बाबा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई मानिए जाके राम नाम धन। जिसके जीवन में राम नाम का धन है वही सबसे बड़ा धनवान है। मेरी माताओं और मानव जीवन मिला है उसी राम रतन धन को पाने के लिए, राम भजन करने के लिए। राम भजन में मन लगा, हो सके तो तन लगा। वेदों में पुराणों में मैं ढूंढूं राम का, बागों में बहारों गलियों में चौबारों में मैं ढूंढूं राम का। राम को ढूंढना भूल गया और आंख में चौनी खेल रहे हो। आ मेरे खेले आंख में चोलियां, तो मौत के साथ आंख में चोली कर रहे हो। राम को ढूंढो, सबके जीवन का लक्ष्य है राम। मेरी माता और मानव जीवन का ही लक्ष्य है। इसीलिए भगवान ने शरीर दिया है। भजन करो, भजन करो। एक बात आपको बताऊं, मैं एक प्रसंग सुनाता हूं, अपने गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद। काशी वाले मेरे गुरुदेव भगवान उद्भट विद्वान महापुरुष थे। मानस रत्न की जिन्हें उपाधि थी, ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का दिया हुआ एक प्रसाद है मेरे पास। एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादिकों की मुलाकात हुई हनुमान जी के साथ, और ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादिकों ने हनुमान जी से पूछा, हे पवन पुत्र हनुमान, एक बात बताओ, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 स्मृति, इस सब का सार संतों ने क्या निकाला है? सबका सार क्या है? सनकादिकों ने पूछा, वायु पुत्र महाबाहो, हे पवन पुत्र हनुमान, हे बाहुबली हनुमान, वायुपुत्र महाबाहो, किम तत्त्वं ब्रह्मवादिना पुराणेष्टादशसु स्मृतिष्टादशस्वपि चतुर्वेदेषु शास्त्रेषु कथयतुं महाबल। हे महाबली हनुमान, ब्रह्मवादियों ने, ज्ञानियों ने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण 18 पुराण 18 स्मृति का सार क्या है? सबका सार क्या है? हनुमान जी उत्तर देते हैं मेरी माताओं। हनुमान जी ने कहा, भो योगिंद्रास्य कवयो, हरे योगियों,
विष्णु भक्तास्थैव च, हे विष्णु भक्तों शृणुध्वं माम किम भवबंध विनाशिनी, मेरी भवबंध विनाशिनी वाणी को सुनो। हनुमान जी कहते हैं एतेषु च सर्वेषु तत्त्वं च ब्रह्म तारकम्। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 स्मृति सबका सार वेदवादियों ने ब्रह्मवादियों ने राम नाम को ही बताया है। बोलो श्री राम नाम भगवान की। एतेव चै सर्वेषु तत्त्वं च ब्रह्म तारकम्। तारक नाम ब्रह्म तारक, राम का नाम ही तारक है। मेरी माता समझ में आया? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 स्मृति सबका सार है भगवान राम का नाम। एक जगह गोस्वामी जी महाराज ने लिखा वेद पुराण संत मत एहा। जितने दुनिया में वेद है पुराण है, जितने संत हैं पंथ हैं ग्रंथ हैं और महंत हैं, सारे संतों का सारे पंथों का एक ही सार सर्वस्व है। वेद पुराण संत मत एहा करियर नाम पद पंकज नेहा। राम के नाम में प्रेम करो प्यारे, इससे बड़ा दुनिया में कोई सार नहीं। यही जीवन का सार सर्वस्व है। राम के नाम से प्रेम करो, राम नाम रटो, क्योंकि अलग अलग समय का अलग अलग कानून है। सतयुग के कानून अलग होते थे, त्रेता के कानून अलग होते थे, द्वापर का कानून अलग है और कलयुग का कानून है। कलयुग केवल नाम धारा, राम का नाम ही सार है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले गाया था, काशी नगरी में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बाबा का अंतिम समय आया तो काशी वाले दौड़ पड़े। कली पावना अवतार गोस्वामी जी के महाप्रयाण का समय आया है। इतने बड़े महापुरुष का दर्शन होना चाहिए। काशी नगर के बड़े बड़े विद्वान आए, हाथ जोड़ करके सबने गोस्वामी जी को प्रणाम करके पूछा, हे तुलसीदास जी महाराज, जाते जाते हम भक्तों को थोड़ा कुछ सुनाते जाइए, कुछ देते जाइए। गोस्वामी जी बोले क्या देना? जितना देना था हमने 12 ग्रंथों के रूप में तुम्हें दिया है। रामचरितमानस से लेकर के हनुमान चालीसा 12 ग्रंथ हमने तुम्हें दिया है, और क्या चाहते हो? लोगों ने कहा हम आखिरी आशीर्वचन सुनना चाहते हैं। आपने जो रामायण लिखा, आपने जो 12 ग्रंथों की रचना करी, उनका सार क्या है गोस्वामी जी? गोस्वामी जी महाराज ने जवाब दिया। उनका जवाब जीवन में सुनने लायक है। गोस्वामी जी कहते हैं सुनो सुनो, सबका अगर सार पूछ रहे हो तो मैंने अपने जीवन में सबका सार यही पाया है। क्या? अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच करे। समय कम है और आदमी इतना सोचता है? अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच करे, करीबे को बहुत पर कहा कीजिए। पार ना पुराणों को वेदन को अंत नाही। बात तो अनेक चित्त कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बाहु। राग तो रसीले, रस कहाँ पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जा। अरे जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। बोलो श्री सीताराम नाम भगवान की जय। अगर जन्म को सार्थक करना चाहते हो तो बस राम नाम लीजिए। राम ही सुमरिय गाई, राम ही संतत सत सुनहि राम गुण ग्रामई। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। राम का नाम यही जीवन का लक्ष्य है मेरी माताओं। भजन करने के लिए हम सब लोग मनुष्य बन के आए हैं। एक आदमी पूछा भजन करने के लिए हम लोग आए हैं तो भोजन बंद कर दे महाराज? भोजन बंद कर दे? कहां पढ़े हो भोजन बंद कर दो? और भोजन बंद करके तुम भगवान का भजन तो कहीं लिखा है? भोजन कर दोगे, भजन बंद कर दोगे ना भैया तो तुम मर जाओगे। भोजन कर बंद करोगे, हमारे तरुण सागर बाबा कहते हैं भोजन बंद कर दोगे तो तुम जिंदा नहीं रहोगे।
और कहीं तुमने भगवान का भजन कर दिया, बंद कर दिया, तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। भोजन छोड़ दोगे जिंदा नहीं रहोगे, और भजन छोड़ दोगे तो फिर तुम कहीं के। भोजन करो, भूखे भजन न हो ही गोपाला। भूखे भजन कौन हो सकता है? भूखे भजन तो होता नहीं, इसलिए भोजन करो। अच्छा, कितने बार भोजन करते हैं हम? एक आदमी मिनिमम दिन भर में कितने बार भोजन करता है? कम से कम मिनिमम 3 बार आदमी भोजन करता है। 8 बजे से शुरू होता है नहीं? सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात में डिनर है। हमारे वैष्णव धर्म में जो तुम्हारा ब्रेकफास्ट है उसको बाल भोग बोलते हैं, दोपहर का राजभोग और रात में बिहार। एक आदमी मिनिमम 3 बार भोजन करता है। मेरी माताओं ईमानदारी बताओ, भोजन हमारा दिन भर में 3 बार होता है। ईमानदारी से बताओ भजन कितने बार होता है? बोलो, भजन 1 बार नहीं होता है। 4 पहर धंधे में गया और 3 पहर खाए पिए सोए, खाए पिए सोए। 4 पहर धंधे में गया, 3 पहर रहा, खाए पिए सोए, और 1 प्रहर हरि ना बजे तो फिर मुक्ति कहां से? तो भोजन हमारा 3 बार होता है, भजन 1 बार भी नहीं होता है। 1 बार तो भजन होना चाहिए। भोजन में मात्रा है, उसको 3-3 बार खाते हो। कई लोग तो दिन भर खाते रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। जहां पाएंगे वहीं खाएंगे, कुछ भी खा देंगे, कोई ठिकाना नहीं। भोजन में मात्रा है, भजन में कोई मात्रा है क्या? भजन में मात्रा है। कौन सा मात्रा है? आ की मात्रा है कि ऊ की मात्रा है? भजन सीधा सीधा है, भाजा। भजन लिखो ना, लिख के पढ़ो ना। भजन एकदम सीधा है, भाजा। भजन में कहीं मात्रा नहीं है। और भोजन में ओ की मात्रा है कि नहीं? ओ की मात्रा है। तो भोजन में मात्रा है, भजन में मात्रा नहीं। भोजन में क्यों मात्रा है? समझने वाले के लिए इशारा काफी बंधुओं। भजन में इसलिए मात्रा है क्योंकि भजन जब भी करो तो मात्रा से करो, लिमिट में करो। अनलिमिटेड मात्रा में भोजन करोगे तो अनपचक निधन लेगा, उल्टी आएगी, पेट अजीर्ण हो जाएगा। भोजन में इसलिए मात्रा है कि भोजन जब भी करो तो मात्रा से करो। भजन में कोई मात्रा नहीं है। 2 घंटा की जगह 4 घंटा भजन करो, कोई अनपचक जरने वाला। पर आदमी कितना होशियार, जिस भजन में कोई मात्रा नहीं उसको तो मात्रा से ही बस 2 घंटे बाद मोबाइल देखना शुरू हो जाएगा। 5 बज गए महाराज, बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? अब भोजन में कभी देखते हो 5 बजे है तो खाने का है कि नहीं है? 5 बजे, 6 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे रात को खाने के लिए हम कहीं भी तत्पर हो जाते हैं। उसकी मात्रा है, उसके लिए टाइम नहीं है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं। और भजन के लिए बार बार टाइम देते हो तो और शिकायत भी करते हैं लोग। इस मामले में तो मैं इतना बदनाम हूं पूरी दुनिया में। महाराज जी का टाइम टेबल बिल्कुल सही नहीं है, लोग समझते नहीं। अरे 7 दिन की तो बात है, 365 दिन में 7 दिन अलग कर दो। तुमको 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा बिठा दिया, तुम्हारा क्या ले लिया हमने? क्या नुकसान करवा दिया तुम्हारा? तुमसे ठेका करके बात करके आए थे क्या? हैं? रोजी में आए हैं हम? रोजी भी नहीं, हम ऐसे ही आए हैं। रोजी में भी हमने कहा कि हमें रोज का इतना देना, आपने कहा और हम सीधे सीधे चले आए। हम तो मुफ्त में बांट रहे प्यारे, और लोग हमारी वफादारी को समझते नहीं। हम जाते ज्यादा से ज्यादा समय, अरे रोज 7 बजे खाते हो, आज 7:30 8 बजे खा लेंगे, क्या बिगड़ जाए? केवल 7 ही दिन की तो बात है। उसके बाद तो स्वतंत्र हो आप अपने ढंग से जीने के लिए। 6 बजे की जगह कहीं 7 बजे बंद हो जाए, 8 बजे बंद भी हो गया तो क्या बिगड़ गया? तब कहते हैं 7 बजे, तब देरी हो गया। देखो देरी हो गया, 8 बज गया, अधिक देरी हो गया। और 11 बजे रात को किसी नचनिया का कार्यक्रम चालू होता है,
11:30 बजे रात को कोई नाचने वाली आती है तो उसमें देरी नहीं होता। ठंड में मरते रहते हो, ओढ़ा दे के बैठे रहते हो, ठंड में कांपते हुए मरते रहते हो, उस समय तो नहीं लगता तुम्हें देरी हो गया, तो केवल बहाना। असल में क्या है, ये सब सुहाता नहीं है ना, इसमें रस नहीं आ रहा है। और जब तक विषयों में रस है, संसार के नाचने और गाने में रस है, श्रृंगार गीतों में रस है, जब तक झोलटू राम के गीत में रस है तो राम भजन में कहां तुम्हें रस आएगा? और केवल बहाना कर देते हैं। एक पिक्चर देखने के लिए हम रात भर बिता देते हैं, बोलो ना, ठंड में मरते रहते हैं, खुले आकाश के नीचे बैठे हैं, तब उस समय तब देरी नहीं होता, तो बहाना नहीं करना है। भजन में मात्रा नहीं, भोजन में मात्रा है। हमारे बुजुर्ग लोग सिखाते थे, दादा लोग, बेटा भोजन धीरे धीरे, भोजन और भजन दोनों धीरे धीरे होना चाहिए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने लिखा, भाव से सबको गाना है और अपने मन को समझाना है, अपने आप को समझाना है और समझाते हुए गाना है, और बड़े प्रेम से गाना। और क्या कहना है? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे का, तेरा मांस कोई काम आने वाला, तेरा गुण ही काम आएगा। हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बा, हाथी के दांत काम आते हैं, हाथी के दांतन के गहना बने भांति भांति, हाथी के दांतन के गहना बने भांति भांति, बाघन की खाल तपस्वी मन भाई है, मृगन के खाल को ओढ़ते हैं जोगी जति, बकरे के खाल देखो तबले में छवाई है, गेंडा के खाल को बांधते सिपाही लोग, सांभर की खाल राजा राय मन भाई है। कहे कवि दया राम राम के भजन में, मानुष की खाल कोई काम नहीं, कहे कवि दया राम राम के भजन बिना, मानुष की खाल कोई काम नहीं आई है। जो करते रहो भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहो ओ भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, सुन सुन के समझ समझ के गाइए। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना,
तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतर, करो शुद्ध अंतर, करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतर, करण धीरे धीरे, तो मिल जा। अंतःकरण को शुद्ध करो, मन को साफ करना है, क्योंकि भगवान को पाना है। तो भगवान का शर्त है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं। लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, अरे कोशिश करने वालों की कभी हार। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं। जो करते रहो, जो करते रहोगे, यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे, यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, प्रेम से भक्ति प्रेम से होना चाहिए। राम केवल प्रेम प्यारा, जान नहीं सो जान निहारा, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। सुनो, अब ये धुन तो आप घर में जाके भूल जाओगे। अरे कौन से तर्जम महाराज भजन करे कह रही इस बात, भूल जाओगे ना। तो भले धुन को भूल जाना, तर्ज भले भूल जाए, शब्द को मत भूलना, और अपने अपने हिसाब से तर्ज बना लेना। कौन से तर्ज में गाना है? जो करते रहो करते रहो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए ओ सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, ओ सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। ये भी भूल जाओगे, अब तो तर्ज भी भूल गए और भजन दोनों भूल गए, सब भूल गए। तब क्या कहना है? तो भगवान के सामने खड़े होकर केवल यही कहना है, हाथ जोड़ के भगवान से नजर मिला के यही कहना है, हे कन्हैया 100 साल पहले। कितना सुंदर भजन है, इससे बढ़िया भजन क्या हो सकता है जीवन में? 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, ओ सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। राधे राधे। कैसे भजन करोगे? घर में जाके नाचना और यही भजन करना है। राधे 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 श्याम राधे 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 जपा करो, राधे राधे जपा करो, नाम रख पिया करो। ए भाई राधे राधे जपा करो, पिया करो रे प्यारे। राधे राधे जपा करो, नाम रख पिया करो। राधा देगी तुमको शक्ति, राधा तू बड़ भागिनी, कठिन तपस्या की, 3 लोक के नाथ को अपने बस कर। ओ राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे ओ राधे ओ राधे राधे शरण में आया करो, राधे राधे जपा करो रे भाई। शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो। मन तो कर रहा है, मन तो कर रहा है ना, तो शर्म क्यों? एक बार भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए। ओ देखो 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 देखो, राधे 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 जपा करो, नाम रस पिया करो। ओ राधे 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 जपा करो, श्री नाम रस पिया करो रे भाई। राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो।
शरण तुम्हारी, राधा जू में शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधा जू में शरण तिहारी, तुमरी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधा जू में शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधा जी में शरण तिहारी, तुमरी कृपा से मिले बिहारी। ओ राधे ओ राधे ओ राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। आएगा मेरा सामरा जरा दिल से बुला के, आएगा मेरा दिल से बुला के। ओ वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कर्नाटक में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाना में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे मानगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे धर्मपुरा में राधे राधे नगपुरा में राधे राधे तोरला में राधे राधे डोंगरगांव में राधे राधे खुरपा में राधे राधे हवेली में राधे राधे पाटन में राधे राधे कनेरी में राधे राधे ओ राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते। हरे हरे महादेव। सज्जनों मेरी माता और बहनों, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, रतन धीरे धीरे जो करते रहो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक क्षमा। सुनो मेरी माताओं, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। मंदिरों में सबसे बड़ा देव कौन है? हजारों मंदिर, हजारों देवता, सब देवों का सम्मान करो, सब देवों का मान करो, पर ध्यान रखो ईश्वर का ही ध्यान करो। सब देवों का मान करो, सब देवों का सम्मान करो, लेकिन ईश्वर का ही ध्यान करो। पूजा सबकी करो, पर ध्यान एकमात्र ईश्वर का करो। दुनिया में देवता तो 33 कोटि भले हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में ईश्वर तो केवल एक है, और वो है भगवान राम अथवा कृष्ण। राम कृष्ण से बड़ा कौन? नारायण का ध्यान करो। राम और कृष्ण पूर्ण अवतार माने गए हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा, भादों में गणेश की पूजा, कुमार में दुर्गा की पूजा, अघन में माता लक्ष्मी की पूजा। जब जब से जैसा जैसा पर्व आए, समय आए, तब तब उन देवी देवताओं की पूजा करो, सबकी पूजा करो।
पर ध्यान रहे भजन तो एकमात्र ईश्वर का ही तुम्हें करना पड़ेगा, और वो है भगवान कृष्ण। बिना कृष्ण के भजन के शांति मिलने वाली नहीं है, मुक्ति मिलने वाली नहीं है, आनंद मिलने वाला नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु नाम बिना आनंद नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, श्री कृष्ण बिना सुख शांति। और शांति मिलेगी कैसे? बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति। एक दिन समय से भोजन और पानी न मिले तो फिर देखो पेट में आग लग जाता है। भूख के मारे आग ही लगे भाई, भूख के मारे आग ही लग गई। खुद ही कबूल करते हैं हम। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। श्याम रामचंद्र की ऐसे ही हरि भजन बिना। तो पूजा सबकी करो, ध्यान उसका करो जिसका ध्यान संसार के सारे देवता करते हैं। तुम शिव की पूजा करो पर ध्यान उसका करो जिसका ध्यान भगवान शंकर करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। जो शिव के इष्ट हैं राम का भजन करो। तुम हनुमान जी की पूजा करो पर ध्यान किसका करो? भजन तो उसका करो जिसका भजन हनुमान जी करते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन, जिसको अपने हृदय में बसा के रखते हैं। तुम पूजा दुर्गा की करो पर ध्यान किसका करो? जिसका पूजन माता सीता करती है, जिसका पूजन सीता भी करती है। लेकिन सीता किसका ध्यान धरती है? पूजा करती है दुर्गा जी का, और वरदान चाहती है राम जी का। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ध्यान रखती है राम का। तो बिना राम के भजन के बिना बेड़ा पार होने वाला नहीं है। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? सज्जनों, भगवान अजन्मा है। वेदों ने कहा ईश्वर निराकार है। ईश्वर एक देशी नहीं है, ईश्वर एक स्थान में रहने वाले नहीं है। केवल ईश्वर एक छोटे से मंदिर के अंदर दुबक करके रहने वाले नहीं है। ये तो हमारी भावना है, पर सच ये है ईश्वर तो कण कण में है। ईश्वर सब जगह है, व्याप्त है, निराकार है। और जो कण कण में हो वो तो निराकार है ना, वो दिखता कहां है? सज्जनों, ईश्वर निराकार है, लेकिन भक्तों के प्रेम के कारण भगवान साकार हो जाते हैं। अगर लकड़ी में आग है कि नहीं है? लकड़ी में आग है कि नहीं? दिखाओ ना, कहां है लकड़ी में आग? लकड़ी में आग है, पर उस व्यापक अग्नि को पाने के लिए थोड़ा घर्षण करना पड़ेगा। दो लकड़ियों को आपस में जब घर्षण किया जाता है तो अनल प्रगट चंदनते हुई है। चंदन की लकड़ी से भी आग प्रकट हो जाता है। तो ईश्वर व्यापक है, तो निराकार से साकार क्यों बनते हैं? कहा भगवान भक्तों के प्रेम के कारण। पानी निराकार है। पानी निराकार है कि नहीं है? पानी का कोई आकार है? उसका कोई आकार नहीं है। पर वही निराकार पानी साकार भी बन जाता है। कब बन जाता है? बच्चों के प्रेम के कारण। वही पानी वो अंजन आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण, निर्गुण है, तीनों गुणों से परे है। निर्गुण विगत विनोद, इंद्रियों से परे है। इंद्रियों से भगवान समझ में आने वाले नहीं।
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज मने अजन्मा वो अजन्मा भगवान प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद श्यावर रामचंद्र की प्रेम और भक्ति के वशीभूत हो वो भगवान निराकार से साकार बन जाते हैं। सज्जनों मेरी माता और बहनों, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत इनके हित इनके प्रेम में परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करते हैं। अगुण कई जगह प्रमाण है ना, अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण, भगत प्रेम बस। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल में गोरस पर 100 बार चलते देखा। जिनकी केवल बंग भ्रकुटी से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मां यशोदा के वैसे अस्त्र बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कभी नरसिंह बन करके पेट हिरणाकुश का वो फाड़े, कभी नरसिंह बन करके पेट हिरणाकुश का वो फाड़े, कभी श्री राम बन करके पापी रावण को संहारे, कभी श्री कृष्ण बनकर पटक कर कंस को मारे। 10 गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के प्रेमियों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी इस धरती में भगवान का अवतार होता है। तभी इस धरती में भगवान का अवतार होता है। कितने अवतार हुए महाराज भगवान के? तो अनंत अवतार है, लेकिन भागवत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भगवान के अनंत अवतारों में 24 अवतार प्रमुख माने गए हैं। नारायण गिनते रहो कितने अवतार हो गए? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम। कितने हुए? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हैग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, कुमार सनकादिक, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल्कि अवतार, पृथुराजा, बाराह पुनि, श्री कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, श्री भागवत प्रमाण। कितने अवतार हुए? 24 अवतार हैं। मेरी माता और बहनों, भगवान का पहला अवतार है कौमार सर्ग में एक ही परमात्मा 4 रूपों में प्रकट हुए। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, एक मुस्त नाम है सनकादिक। भगवान का पहला अवतार है सनकादिक अवतार। ब्रह्मा के मानस पुत्र बन करके भगवान अवतार लेते हैं कौमार सर्ग में, और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नारायण का भजन करते हैं। प्रलय में भी सनकादिकों का नाश नहीं होता। आज भी चारों भाई बद्री नारायण में निवास करते हैं। बद्री नारायण का जब पट बंद रहता है तो 6 महीने तक यही चारों भाई भगवान बद्री विशाल की सेवा किया करते हैं। भगवान का पहला अवतार है सनकादिक अवतार, दूसरा अवतार है भगवान का बाराह अवतार। बोलो बाराह नारायण भगवान की। माता पृथ्वी के उद्धार के लिए
वेदों हाँ पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान वाराह बने। भगवान का तीसरा अवतार है, ऋषियों की सृष्टि में ऋषि बन के आए। ऋषि बने देव ऋषि, नारद बन करके भगवान प्रकट हुए। भगवान का तीसरा अवतार है देव ऋषि नारद। चौथा अवतार है भगवान का नर नारायण, या यूं कहो बद्री नारायण। बोलो बद्री नारायण भगवान की धर्म नामक देवता की पत्नी, जिसका नाम है माता मूर्ति, उस मूर्ति माता के गोद में जगत पिता भगवान नर नारायण बनकर के प्रकट हुए। समझ गए? हाँ। और वही नर नारायण द्वापर में फिर कृष्ण अर्जुन बन करके आए। नर बने अर्जुन, नारायण बने कृष्ण। ठीक है? तो नर नारायण भगवान का पांचवा अवतार है कपिल देव। देवहूति माता का बेटा कपिल देव बन के आए। छठवा अवतार है सती अनसुईया के बेटा दत्तात्रेय। सातवां अवतार है आकुति माता के गर्भ से यज्ञ देव बन करके। भगवान का आठवां अवतार है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव। हाँ, यज्ञ देव, ऋषभ देव भगवान का 11वां अवतार है सज्जनों। 10वां अवतार है चाक्षुष मनवंतर के अंत में वेदों के उद्धार के लिए भगवान मछली बन करके मत्स्य रूप में भगवान आए। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की। भगवान का 11वां अवतार है कच्छप अवतार। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत जो मथानी के रूप में था, उस समुद्र के अंदर धंसने लगा, तो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान कछुआ बन के आए। भगवान का 12वां अवतार है धनवंतरी अवतार। धनतेरस के दिन धनवंतरी प्रकट हुए थे। उस दिन धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए भगवान का। और 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। देवता और दैत्य आपस में जब अमृत पीने के लिए लड़ने लगे, तो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए और दैत्यों को भुलाने के लिए भगवान मोहिनी बने। भगवान का 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। नन्हे बालक भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह बन के आए। भगवान का 15वां अवतार है वामन अवतार। भगवान का 16वां अवतार है परशुराम। 17वां अवतार है वेद व्यास। 18वां अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 19वां अवतार है बलराम। और 20वां अवतार है भगवान का श्री कृष्ण। और 21वां अवतार है बुद्ध। 22वां अवतार है हंस। और 23वां अवतार है भगवान का हैग्रीव। और 24वां अवतार है भगवान का कल्कि अवतार। कलयुग में जब पापाचार दुराचार अत्याचार हद से बेहद हो जाते हैं, चरम सीमा में, तब भगवान उत्तर प्रदेश के संभल नामक गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल की रूप लेकर के आते हैं। काले घोड़े में बैठे भगवान दोनों हाथ में तलवार लेकर के पापियों का नाश करने निकल जाते हैं। जो गौ माता की हत्या करते हैं, जो भारत माता को डाइन बताते हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, दोनों हाथों से भगवान उनके टुकड़े टुकड़े करने निकल जाते हैं। सज्जनों, धर्म की स्थापना करते हैं। भारत में रह करके जो वंदे मातरम की नारा नहीं लगाते, भगवान उनकी खबर लेते हैं। भारत में जन्म लेते हो, भारत का अन्न खाते हो, भारत का पानी पी करके तुम्हें वंदे मातरम कहने में शर्म आती है। ऐसे आतताइयों का भगवान खात्मा कर देते हैं। जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, भारत में जन्म लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का विरोध करते हैं, ऐसे धर्मद्रोहियों का नाश भगवान करते हैं कल की अवतार लेकर के। जो रामायण और गीता को काल्पनिक बताते हैं, ऐसे पापियों का भगवान नाश कर देते हैं। सज्जनों, तो ये 24 अवतार हैं भगवान के। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? वेद पुराण संत मत एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में प्रेम करो, यही कथा भागवत सुनने का मतलब है। तुम खूब तीर्थ जाओ, खूब यात्रा करो, खूब सत्संग करो,
लेकिन राम के प्रेम में अगर राम चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सब व्यर्थ चला गया है। वेद पुराण संत मतेहा करिय राम पद पंकज नेहा। सज्जनों, काशी नरेश ने एक चौपाई लिखा और काशी नरेश ने, काशी के राजा ने घोषणा कर दिया, काशी के अंदर कोई माई का लाल है ऐसा पढ़ा लिखा विद्वान जो घोड़ा में बैठते समय तक मुझे चारों वेद को सुना सके, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को सुना दे। कितने समय में? जितने समय में घोड़ा में चढ़ने में समय लगता है। कूद के बैठना है घोड़ा में, कितना समय लगता है? और इतने समय में कोई मुझे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को सुनाए तो मैं विद्वान बन। बात पूरे काशी नगरी में फैल गई। राजा की घोषणा सुन करके सबके हाथ पांव फूलने लगे। अरे भैया, ऐसा कौन होगा जो चाहिए? घोड़ा के चढ़ने में कितना समय लगता है? सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड लगते हैं। इतने समय में कोई 4 वेद को सुना सकता है क्या? काशी की विद्वानों ने हाथ खड़ा कर दिया। ये प्रश्न आया हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास। तो गोस्वामी जी ने इस प्रश्न को सुन करके उत्तर भेज दिया काशी नरेश के पास और भेज करके कहा, राजा से कह दो घोड़ा की तैयारी करे, हम उनको ये उत्तर सुनाने वाले हैं। हम उनको 4 वेद की सुना देंगे। घोड़ा लाया गया, घोड़े की पीठ पर जीन बांधा गया। राजा जीन पकड़ के खड़े हैं और 1 2 3 कहते ही वो राजा घोड़े में बैठ जाएंगे। तो इतने समय में उनको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को सुनाना है। तो जैसे कहा 1 ज्यों हुआ 2, राजा कूद के बैठने वाले थे, गोस्वामी जी के मुंह से निकल पड़ा, वेद पुराण संत मतेहा करिय राम पद पंकज नेहा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राजा इधर चौपाई पूरी हुई, इधर गोस्वामी जी ने कहा वेद पुराण संत मत नेहा एहा करिय राम पद पंकज नेहा। राजा तब तक कूद के बैठे, उनके बैठने से पहले सुना दिया। राजा गोस्वामी जी के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया और कहा मेरे प्रश्नों का मुझे संतुष्टिपूर्ण उत्तर मिल गया। तो सबका सार क्या है? भगवान का नाम ही सबका सार है। वेद पुराण गावत वेद पुराण 8-10 छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सभी की। क्या बोले? आरती श्री रामायण। राम का है, रामायण में तो राम का ही तो आरती करते हो। गावत वेद पुराण 8-10, जिसकी महिमा संसार में सब गाते हैं, वही राम नाम सबका सार है। राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। और जो भी गावे राम नाम को उसी का बेड़ा पार है। यही वेदों का सार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, यही वेदों का सार है। इसलिए प्रेम से उड़ते जगते खाते पीते आते जाते हंसते बोलते रोते गाते झगड़ा लड़ाई होते हुआते गारी गल्ला देते देते चारी चुगली करते करते इसको राम ने जोड़ दिया है। तो तुम्हारी चारी भी भगवान का भजन बन जाएगा। वृंदावन में एक महात्मा हुए उड़िया बाबा, उनके आश्रम का नियम था भगवान के सिवा संसारिक कोई चर्चा नहीं करना है। जो भी बातें होंगी भगवान से जुड़ा हुआ नियम बना रखे थे उड़िया बाबा। यहाँ कोई इधर उधर आलतू बातें बात नहीं होगी। यहाँ जो भी होगा तो भगवान से, कुछ भी बोलो भगवान का नाम आना चाहिए। अब वहाँ उड़िया बाबा के 2 चेला, अब चेला लोग तो झगड़ा होता ही, तो 2 चेला झगड़ा हो गए। अब झगड़ा हो तो गाली देना मुंह से निकल रहा था। अब गाली कैसे दें? वहां गुरु जी ने मना किया है, भगवान के सिवा भगवान संबंधी ही नाम होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। तो एक चेला भड़क गया दूसरे चेला ऊपर। अब गाली तो नहीं दे सके, तो गुस्से में आकर के बोले तेरा मुंह बिहारी जी ऐसा हो जाए।
तेरा मुंह काला हो जाए, ऐसा नहीं कहा तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। तेरा मुंह काला हो, ऐसा नहीं। तेरा मुंह बिहारी जैसा हो जाए, बिहारी जी जैसा, तो दूसरा मिला जा तेरा मुंह भगवान बराह जैसे हो जाए, तेरा मुंह बराह जैसा हो जाए। सुअर बोलना चाहता पर सुअर नहीं बोल सकता, इसलिए कहा तेरा मुंह बराह भगवान जैसा हो जाए। झगड़ा भी हो गया और भगवान का नाम भी मुंह से निकल गया। तो हर पल रामे सुमरिय गाई राम, संतत सुने राम गुण ग्रामे। मेरी माता यही सबका सार है। और धर्म किसकी शरण में जाता है, छठा प्रश्न है। धर्म के ऊपर संकट आता है तो धर्म किसकी संकट में जाता है, धर्म की रक्षा कौन करता है? देखो भैया, त्रेता में धर्म के ऊपर संकट आता है तो धर्म की रक्षा भगवान राम करते हैं। जब जब हो धर्म जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सततीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। त्रेता में धर्म की रक्षा राम जी करते हैं और द्वापर में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द्वापर में धर्म की रक्षा कृष्ण करते हैं और कलयुग में धर्म के ऊपर जब संकट आता है तो धर्म इसी भागवत भगवान में आकर के छुप जाता है। कलयुग में धर्म की रक्षा भागवत भगवान करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। धर्म भागवत की शरण में आता है, भागवत भगवान धर्म को बचा लेते हैं। इसलिए सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो जी राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्मों जन्मों की व्यथा सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो जी राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। ये कथा है वेद पुराणों का, ये कथा है वेद पुराणों का। वेदोपनिषद सारा जाता श्रीमद् भागवती कथा वेदों का सार है भागवत। एक कथा है वेद पुराणों का, एक कथा है वेद पुराणों का, उपनिषदों के आख्यानों का, उपनिषदों के आख्यानों का। एक कथा है इतना निर्मल, एक कथा है इतना निर्मल, एक कथा है इतना पावन, एक कथा है इतना पावन। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्मों जन्मों की व्यथा सुनो श्री राम कथा, सुनो भागवत, सुनो जी राम कथा, सुनो भागवत कथा। विमल कथा करीन
रंभा सुनत न साई काम मन रंभा सुनत न साई काम मन जगदम्बा ए अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़े को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घने श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घने श्याम यही जग के मंगल की कथा सुनो श्री राम कथा सुनो जी कृष्ण कथा सुनो जी राम कथा सुनो जी कृष्ण कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्मों की व्यथा सुनो श्री राम कथा सुनो जी कृष्ण कथा सुनो जी राम कथा सुनो जी कृष्ण कथा सुनो जी राम कथा सुनो जी कृष्ण कथा सुनो जी राम राधे कथा राधे सुनो जी कृष्ण कथा तेरा भी संकट भागेगा तेरा भी संकट भागेगा तेरा भी संकट तेरा भी संकट भागेगा पार्वती करियता सुनो राम कथा सुनो जी कृष्ण कथा जय श्री राम कथा जय श्री कृष्ण कथा ओ सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाता है सुनकर तू भी अमर हो जाए 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 श्री सुखदेव यथा ये सुनो जी कथा सुनो श्री कृष्ण कथा सुनो श्री राम कथा सुनो जी कृष्ण कथा ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है 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 जन्म जन्म की व्यथा सुनो श्री सुनो जी कृष्ण कथा सुनो जी राम कथा सुनो जी कृष्ण कथा सुनो जी राम कथा सुनो जी कृष्ण कथा बोलो भागवत भगवान की की जय नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव आइए वहां पर कहां पर जिस विषय को छोड़ करके हम पीछे चले थे पुनः उस स्थान में आते हैं गंगा का पावन किनारा है साधु संतों का डेरा है हजारों संत महंत जोगी जति ऋषि मुनि भजनानंदी सारे तपस्वी बैठे हैं विशाल बरगद का वृक्ष है और बरगद वृक्ष के नीचे भगवान वेद व्यास के लाडले पुत्र श्री सुखदेव भगवान विराजमान है गंगा तट है सुखदेव जी के चरणों में मुक्ति की प्यास लिए राज ऋषि परीक्षित जी महाराज विराजमान
परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनाम परमं गुरुं पुरुषस्य हेयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, हे सद्गुरु, हे मेरे जीवन नैया के खेवनहार, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरने का श्राप मिला उसको किसका भजन, किसका पूजन, किसका ध्यान करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेतावय। परीक्षित, ईमानदारी सही अर्थों में जो व्यक्ति मौत के मुंह से बचना चाहता है, मृत्यु रूपी मगर के मुंह से बचना चाहता है, अथवा काल रूपी ब्याल के, काल रूपी तक्षक नाग के मुंह से बचना चाहता है, उस व्यक्ति को अंतिम समय में क्या करना, उसको यही करना चाहिए। क्या? बोले भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम का श्रवण करना चाहिए। भगवान के नाम का वो सुमिरन करे। अंतिम समय में राम ही सुमेरिया, राम का सुमिरन करे, अथवा गाय राम ही। अकेले में हो तो सुमिरन करें। 10-20 लोग नेमी प्रेम लोग आ गए, ढोलक तबला वाले, झाल मंजीरा वाले, तो गाय राम। और कोई बड़ा विद्वान आ जाए कथा सुनाने वाला, तो संतत सुनहि राम गुण ग्राम। और कोई बड़ा महापुरुष आ जाए तो उनके मुंह से कथा सुनो, नाम जपो, अथवा रूप। सुखदेव जी 4 साधन बता रहे हैं। मुक्ति पथ के पति को अंतिम समय में भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए, और नाम नहीं तो भगवान के रूप में अपना ध्यान को लगा दे। अपने हाथों से ठाकुर जी को सजा करके देखो, अपने मन को ठाकुर की मोहनी मूर्ति में अटका दे। हाँ, भगवान की अलकावली, घुंघराले घुंघराले बाल, भगवान के रूप में अपने चंचल मन को अटका दे। आहा, कजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे। अपने मन को भगवान के उस स्वरूप में लगा दे, चित्त को अटका दे। परमात्मा नाम रूप, आहा, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना। भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। संसार के ध्यान को भुला करके अपने चित्त में उस चित्त चोर कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करो। नाम रूप। तीसरा है लीला। जिसे मुक्ति को प्राप्त करना है वो भगवान के में लीला का दर्शन करे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करे, वृंदावन में जाकर के रास लीला देखे, हिताश्रम में बैठ करके। अथवा ये सब नहीं कर सकता तो अंतिम काल में घर द्वार से मुंह मोड़कर, सबसे नाता छोड़कर परमात्मा के चरणों में प्रेम जोड़कर पहुंच जाए काशी नगरी। मुक्त जन्म ही जान ज्ञान खानी अगहानी कर, मुक्ति भूमि काशी जाए, नहीं तो फिर वृंदावन चला जाए, अयोध्या चला जाए, और अंतिम समय भजन करते करते वही उसी धाम में अपने शरीर का त्याग कर दे। परीक्षित 4 उपाय सुखदेव जी बताते हैं। परीक्षित बोला, मेरा क्या होगा गुरुदेव, मेरे पास तो समय कम है और आप 4-4 बातें बता रहे हैं, तो चारों बातों को सुन के मेरा मन अटक नहीं जाएगा, भटक नहीं जाएगा। अरे मेरे लिए कोई उपाय बताओ ना, मेरे पास तो समय कम है। तब सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित क्या बोले, समय कम है, क्या बात करते हैं प्यारे, 7 दिन का समय कम होता है। अरे परीक्षित, सूर्य वंश में
भगवान राम के पूर्वज हुए। उस सूर्यवंशी राजा का नाम है खटवांग। उस खटवांग नाम के राजा ने 2 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त किया है। कितने घड़ी में? 2 घड़ी में। तो 2 अद्धा 1 घड़ी। कितने मिनट का 1 घड़ी? आपको बताया था ना मैं कितने मिनट का? 24 मिनट का 1 घड़ी। तो 2 घड़ी 24 दूने 48 मिनट में खटवांग राजा ने मुक्ति को प्राप्त किया। मोटा मोटा पौन घंटा 45-48। तो जब वो 45-48 मिनट में खटवांग राजा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है तो 7-7 दिन में तो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। परीक्षित खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामिहांशा मुहूर्ता सर्वमृत्सुज्य गतवान अभयम्। 1 मुहूर्त में 2 घड़ी में, और 2 घड़ी में ही 1 मुहूर्त बनता है 48 मिनट। तो 1 मुहूर्त में 2 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर गया। तेरे पास तो 7 दिन है, तुझे इतना भय है तो तू मेरी शरण में आए, मेरे बातों पर भरोसा रख। सुखदेव जी ने परीक्षित को आश्वस्त करते हुए, आश्वासन देते हुए कहा, चिंता न करो राजन, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी, अभी घड़ी भर में परिणों को प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मुक्ति 2 घड़ी में हुआ, तुम्हारा तो शरीर अभी 7 दिन रहता है। मेरा ये खतन है, ये ऋषि सब साक्षी हैं कि भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, अरे मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को मुक्ति की गारंटी दे दिया। परीक्षित के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो गया। धन्य है वो गुरु और धन्य है वो राजा परीक्षित जिनको सुखदेव जैसे गुरु मिले। गुरु का यही कर्तव्य है शिष्य के प्रति, अपने शरण में आए हुए जीव को जो निश्चित कर दे, जो अभय दान कर दे। गुरु के 3 काम हैं, शिष्य को असत्य से सत्य की ओर ले जाए, असत्य संसार से सत्य परमात्मा की है, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। सज्जनों, मेरी माताओं, यही तो गुरु का काम है। परीक्षित को सुखदेव जी ने मुक्ति की गारंटी दे दिया, और परीक्षित वो सुखदेव भगवान वाले, परीक्षित चिंता की कोई बात नहीं है, तुम मेरी शरण में आए हो, भागवत कथा सुना करके तुम्हें भव से पार करूंगा। भागवत मृत्यु के भय को हरने वाली है, भव सागर से उतारने वाली भागवत है। भव भवार्णवात् भाप्रकाशे चिदानंदे गतिर्यस्यास्य लौकिकी वरिष्ठम सर्वशास्त्रेतु। और भ का मतलब है भव सागर, तारने वाली है भागवत की कथा। 7 दिनों के अंदर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरायदो चतुर्द्वैपायनो दहम। जिस भागवत को द्वापर युग के अंतिम समय में मैंने अपने पिता व्यासदेव भगवान से 3 बार सुना है, 3 बार पढ़ा है, इसी भागवत की कथा सुना करके मैं तुम्हें भव सागर से बेड़ा पार करवा दूंगा। मेरी माताओं, सत्य की नाम सेवटिया केवटिया सतगुरु भव सागर करिया है। सुखदेव जी ने और मुक्ति की गारंटी दिया है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, चिंता फिकर छोड़ो, हरि से नाता जोड़ो,
चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे, इसलिए चिंता छोड़ो और चिंता छोड़ करके चिंतन शुरू करो। हैं? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं एतन निर्विद्यमानानाम मिच्छताम कुतो भयम योगी नाम नृपनिर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। परीक्षित, तुम हरि के नामों का कीर्तन करो, भगवान के नामों का सहारा लो, नाम ही नाम है। एक घोर भव सागर बहुत गहरा है, तो गहरे भव सागर को पार होने के लिए भगवान का नाम ही नाम। घोर भव वीर निधि, गोस्वामी जी के शब्दों में, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे, राम जपो राम जपो बावरे। हरे नामानुकीर्तनम, हरि के नामों का कीर्तन करो। कौन सा नाम? हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा कलिजुग केवल नाम। भगवान के नामों का कीर्तन करो। कौन सा कीर्तन करना है? हरे कृष्ण हरे नाम केवल। उपनिषदों में महामंत्र बताया गया, कलयुग के लिए यही महामंत्र है। महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेत उपदेशु। इसी महामंत्र को काशी में बैठ के भगवान जप करते हैं, और जो लोग मरने जाते हैं ना, उस मरते हुए जीवों के कान में इसी महामंत्र को भगवान शंकर फूंकते हैं। क्या बोलते हैं मरने के समय? मरते हुए जीवों के कान में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही है वो महामंत्र, समझ गए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब आप इसको माला में जपो, चाहे चुप जपो, चाहे चिल्ला के जपो, चाहे पेटी तबला में गाओ, पर गाओ, मुंह से भगवान का नाम निकलना है। कैसे गाओगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। सब लोग गाँव में आता हो, यही तो गा सकोगे। घर में जावे तो गावे हो, घर में कहे थे हरे कृष्ण। घर में हरे कृष्ण नहीं होता हो, घर में कहता है हरे हरे नाज ही, घर में तो हर्रो शुरू हो जाए। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण
कितना बढ़िया धुन है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। और कोई दूसरा सुर में गाना हो तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कौन से गीत की धुन में है? थोड़ा धुन को भी देखना, तर्ज को देखना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। कौन से गीत है? मिल सितारों का सावन हो, आंगन रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता जीवन होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। आजकल तो गीत बहुत पुराने हो गए, अब कौन गाता है इसको? सुनाई नहीं देता हमारा। तो इस धुन में भी गा सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ पता चली कौन से गीत की धुन है? कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओह नदिया पार और तोला लेके नरवा पार हो पार, तब ये काम आएगा। वहां जाते जाते जब लोग ले जाएंगे ना, तो तुम पूछ सकते हो प्रेम से, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत पुराना फिल्मी गीत है, बहुत पुराना। दिल में तुझे बिता कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूं मैं तेरी। जिस धुन में गाना है। और बताऊं,
चलो एक धुन बता दो बेटी मन सुनो। अब अभी जो धुन बताऊं ना ये गाना के असली लैला जी दीदी मन बताई जैन भैया मन बताई अमलनी ये मंच में बुला के 2 टन जोड़ा नारियल और 500 रुपया का लुगरा दूंगा मैं स्पेशल वाला 500 रुपया साड़ी बताना है। दीदी मन बताई तो वो लुगरा देवो और भैया मन बता दी तो भैया मन खोलो लुगरा नहीं हो मतलब फुल पैंट कुर्ता देवो मतलब लुगरा नहीं दे। सुनना मैं गा रहा हूं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हो जाता रहा कौन सी गीत की धुन में गावत है महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कुछ पता चली सो दीदी हो भैया मतलब पता चली कौन सी गीत की धुन पता नहीं चली नहीं बता सको। हाँ अभी कहाँ पता चली अभी तो दुनियादारी मस्त है ना वो कब पता चली बताओ। जे दिन खटिया में पोट पोट करत रहे ना और जमराज के चेला मना ही और लाल आंखी दिखाई और सूती दिखा कहा कही जानतो मार दिया जा के छोड़ दिया जा अरे बोल तेरे साथ सुनो अरे मार दिया जा छोड़ दिया जा ओ तेरे साथ क्या सलूक किया जा। तब क्या कह रहे हैं उस दिन तब उस दिन यही काम आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ये तो पुराना धुन है ना। अब ये लड़का मन किसी जानी आजकल के लेके हमने बड़ा धुन चाहिए ना ये मानो पुराना धुन में नहीं गा सके तो आजकल की धुन है सुनत रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौन से गीत है? बीच में कौन गीत आदि सुनता है? काला काला चश्मा काला काला हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और हनुमान जी ने इसी मंत्र को लंका में दहाड़ दिया मेरी माता, लंका की गली गलियों में। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जप ले रे मन आठोया, जप ले रे मन आटोया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हनुमान जी दाई हो राक्षस में ऐसा पिटाई पीटी, बड़े बड़े आमक में लोग खा के पटक कतको झर राक्षस के प्राण छूट गए, कतों की जीव छूट गए, कतों के हाथ को टूट गए। तो राक्षस मर रहा वाला रो रो का बताई हरा लंकापति रावण की जय हो। रावण कहते कहा समाचार लाए हो? तो वो राक्षस में रोत रोत कहते महाराज अशोक वाटिका में खंड बेंद्रा है महाराज का, और बेंद्रा सोच पाए नहीं है महाराज, इतना उत्पात मचाते। और राक्षस में रो रो का कहते एक ठन बेंद्रा उजाड़े फुलवारी, एक टन बेंदरा उजाड़ फुलवारी है। एक ठन बेंद्रा उजाड़े फुलवारी है। एक टन बेंदरा उजाड़ फुलवारी है। एक ठन बेंद्रा उजाड़े फुलवारी है। एक टन बेंदरा उजाड़ फुलवारी है। गिरे के नहीं ये डरे बोला कूदे डाली डाली रे। गिरक नहीं डरे बोला कूद डाल डाली है। ओ गिरे के नहीं ये डरे बोला कूदे डाली डाली रे। गिरक नहीं डरे बोला कूद डाल डाली है। एक ठंड बेंदरा एक टन बेंदरा उजाड़ फुलवारी है। और बेंद्रा का कहा थे श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जप ले रे मन आठोया, जप ले रे मन आटोया। बन जाए तेरे बिगड़े काम। बन जाए तेरे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री सीताराम नाम भगवान की की जय।
बोलो महामंत्र की जय, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हमारे बीच में कुछ श्रोता यजमान का आगमन हुआ है। श्री फेरहाराम साहू जी, आपसे निवेदन कि आप आवे मंच में और आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री फेरहाराम साहू जी, श्री फेकूराम साहू जी, श्री प्रकाश सेन जी, श्री नेमू राम साहू जी, श्री ईश्वर साहू तेलीबांधा रायपुर से पधारे हुए यजमान, आपसे निवेदन कि आप आवें और आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे भागवत भगवान से और पूज्य महाराज जी से। पुनः एक बार और नाम ले दें, जिनका भी नाम आए आप सभी यजमान उठ करके आते जाइएगा जल्दी जल्दी। श्री फेरहाराम साहू जी, श्री फेकूराम साहू जी, श्री प्रकाश सेन जी, श्री नेमू राम साहू जी, ईश्वर साहू जी तेलीबांधा रायपुर से पधारे हुए यजमान, आपसे निवेदन रहेगा कि आप आवें और आकर के आशीर्वाद जो है प्राप्त करेंगे भागवत भगवान से और पूज्य महाराज जी से। जल्दी जल्दी आते जाएंगे। सत्संग का क्षण और अन्न का कर्ण बहुत ही महत्व है, तो समय का सदुपयोग करते हुए आप समस्त यजमान शीघ्र आए। भूल गए अतिथियों का सम्मान तालियों की गड़गड़ाहट से होनी चाहिए। श्री राम प्रेम शोल वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पूछा, गुरुदेव बताइए गोविंद का ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव भगवान जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूप मन संभार्योद्य। गोविंद के ध्यान करने से पहले चार बातों को जिंदगी में साथ लेना चाहिए। जीवन में चारों बातों को सिद्ध कर लो। अगर ये चारों बातें सिद्ध हो जाए तो गोविंद के ध्यान करने में बड़ी सुविधा होती है। जितासनो, एक आसन में घंटा 2 घंटा सुखपूर्वक बैठने का अभ्यास करो। कथा भागवत में तो बैठना पड़ता है और बैठने का आदत छूट गया है हमारा, इसलिए तकलीफ होती जब बैठते हैं। रोज अभ्यास करते रहेंगे, भगवान के पास रोज घंटा भर बैठेंगे तो फिर कथा भागवत में कोई तकलीफ नहीं होगी ना बैठने में। जितासनो, एक आसन में बैठने का अभ्यास करो। जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा अपने सांस को रोकने का प्रयास करो। श्वास को जीतो। तुम जितना श्वास को जीतोगे उतना संसार में लंबा जियोगे। श्वास को जीतने के मामले में कछुआ सबसे बड़ा उदाहरण है। बेवजह फालतू में कछुआ कभी अपने श्वास को नष्ट नहीं करता, इसलिए 100, 150, 200 साल तक कछुआ जीता है। और सांस को खर्च करने के मामले में कुत्ते से बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है। बेवजह सांसों का और
वो बर्बादी करता है, श्वास को नष्ट करता है, 15-20 साल में कुत्ता समाप्त हो जाता है। जित आसनो जित श्वासो जित संगो, संग को जीतो। अगर भगवान को पाना है, भक्ति पथ पर आगे बढ़ना है, तो संतों का साथ करो, सज्जनों का साथ करो। चोर लबार लंपटों के साथ रह करके भगवान मिलने वाले नहीं। संग को जीतो, क्योंकि यही सिद्धांत है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। संगत का रंग तो आता ही है। इसलिए तो सूरदास बाबा अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, तजो रे मन हरि विमुखन को संग। जितासनो जित श्वासो जित संगो, चौथा शर्त है जितेंद्रिया। इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को साध लो। तुम जैसा चाहो वैसे इंद्रियां करे, तुम्हारे इशारे पर इंद्रियां चले, तुम इंद्रियों के कहने पर मत चलो। तुम गो स्वामी बनो। गो नाम इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों को अपने बस में रखने वाला व्यक्ति ही वही गोस्वामी है। जो इंद्रियों का गुलामी करे, इंद्रियों के कहने के हिसाब से खाए पिए, वो गोस्वामी नहीं हो सकता। वो गुलाम भले हो सकता है। गोस्वामी जाति सूचक शब्द नहीं है, हकीकत में ये तो गुणवाचक शब्द है। सज्जनों, इंद्रियों को बस में रखने वाला ही तो गोस्वामी है। तो इंद्रियों को साधो और 4 बातों को सिद्ध कर लिया। एक आसन में 2-3-4 घंटा बैठना भी आ गया। श्वास को भी प्राणायाम के द्वारा कंट्रोल में कर लिया। प्राणायाम करने से चंचल मन शांत होता है। समझ गए? मन को कंट्रोल, चंचल मन को शांति स्थिर करने का ये एकमात्र साधन है श्वास। श्वास अगर कंट्रोल में आ गया, श्वास की गति अगर धीमी हो गई, तो समझ लो तुम्हारा मन भी स्थिर होने लगेगा। चंचल मन स्थिर हो जाएगा। इतासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। 4 बातों को सिद्ध कर लिया। स्थूले भगवतो रूप मनः संदार्योदिया। फिर भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए। अपने मन को परमात्मा के स्थूल रूप में टिका देना चाहिए। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव स्थूल रूप किसे कहते हैं? तो स्थूल माने होता है बड़ा, और स्थूल का छोटा, उसका उल्टा शब्द होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म माने छोटा, स्थूल माने बड़ा। किसी मूर्ति में भगवान का दर्शन करना, किसी फोटो में, चित्र में दर्शन करना, मंदिर की मूर्तियों के अंदर भगवान को देखना, है ना, एक मूर्ति विशेष में, ये भगवान का सूक्ष्म दर्शन है। पर संसार के कण कण में, सारे संसार में भगवान का दर्शन करना, सब में भगवत भाव रखना, भगवत दृष्टि रखना, ये भगवान का स्थूल दर्शन है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति प्राप्ति प्रपदे रसातलम महातलम विसृज्योत गुल्फौ तलातलम मयि पुरुषस्य जंगे। 7 लोकों पर 7 लोक नीचे, अवे 14 लोकों का एक ब्रह्मांड बनता है। पाताल सबसे नीचे है। इसी को विराट भगवान के पांव का तलवा समझना चाहिए। उसके ऊपर में सज्जनों पाताल के और ऊपर में रसातल है, उसको विराट भगवान की एड़ी और पंजा समझना। महातल भगवान के दोनों गुल्फ हैं, तलातल भगवान के दोनों घुटने हैं, सुतल भगवान के जांग हैं, भूतल धरती भगवान का पेट है, आकाश विराट भगवान की नाभि है। आकाश को विराट भगवान का नाभि कहा गया है मेरी माता और बहनों। और स्वर्ग लोक भगवान की छाती है, नरलोक भगवान का गला है, जनलोक भगवान का मुख है, तपलोक भगवान का ललाट है, और सप्तलोक विराट भगवान का शीर है। इंद्रादिक जितने देवता हैं ये भगवान के भुजाएं हैं। 10 दिशा भगवान के कान हैं। शब्द जो है श्रवण इंद्रियां हैं। अश्वनी कुमार विराट भगवान के नासिका छिद्र हैं। अंतरिक्ष भगवान के और नेत्र हैं। सज्जनों अंतरिक्ष जो है नेत्र है भगवान के। अग्नि जो है भगवान का मुंह माना गया है। भगवान के 2 मुख हैं, एक है ब्राह्मण और दूसरा है अग्नि। ब्राह्मण भी भगवान का मुख है। भगवान को संतुष्ट कराने हैं। भगवान को अगर संतुष्ट करना चाहते तो ब्राह्मणों को ही भोजन कराने की परंपरा थी।
अग्नि में स्वाहा करते हैं। ये जितने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत देख रहे हैं, ये पर्वतों में जो पत्थर हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। जितनी नदियां हैं, नाड़ियां हैं, जितने वृक्षों में घास देख रहे हैं, हरी हरी पत्तियां, ये सब भगवान की रोमावली है। चलता हुआ हवा ये भगवान की सांसें हैं। ये आकाश, नीला नीला आकाश भगवान के केश हैं। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य भगवान के पेट है, शूद्र पांव है। कुल मिलाकर के भाव क्या निकला? सारा संसार, सारा जगत ही जगदीश्वर का रूप है। जगत और जगदीश में रंच मात्र का भी फर्क नहीं है। उस जगदीश ने ही जगत का रूप धारण किया है। उस सोना ने, 24 कैरेट के सोना ने अपने आप को तपा के, पिटवा के, गलवा के, कटवा के नाना प्रकार के गहनों का रूप धारण किया है। समझ गए? उस माटी ने अपने आप को रौंदवा करके नाना प्रकार के बर्तनों को रूप में प्रकट हुआ है। अरे माटी ही तो बर्तन है, सोना ही तो गहना है। इसी तरह भगवान ही संसार है। सोना से कभी गहना अलग नहीं हो सकता। नहीं तो दुनिया में कोई माई का लाल हिम्मत से दावा के साथ कह सकता है मैं बिना सोने का गहना बना सकता हूं। अरे बिना सोने के कोई गहना बन ही नहीं सकता, बिना माटी के कोई बर्तन नहीं बन सकता, बिना सूत के कोई कपड़ा नहीं बन सकते, तो बिना भगवान के संसार भी बनने वाला नहीं है। और जो सूत है वही कपड़ा है। समझ गए? उस सूत ने अपने आप को नाना प्रकार के कपड़ों में छुपा रखा है। कपड़ा ही कपड़ा दिखता है, पर कपड़ा में एक गुण कहीं पर कपड़ा नहीं है, जिसको हम कपड़ा कहते हैं, हकीकत में लफड़ा ही है। कपड़ा कहाँ है? सूत ही सूत है, धागा ही धागा है। एक एक सूत को खींच खींच करके निकालो तो कपड़ा बचेगा, मर जाएगा कपड़ा, खत्म। कपड़ा कहाँ है? और आप कपड़ा कहते हो, एक काम करो, कपड़ा पसंद है, कपड़ा तुम रख लो, धागा धागा मैं रख लेता हूं। अब पूरा धागा खींच के मैं रख लूंगा तो तुम्हारे पास कपड़ा बचेगा, लफड़ा में पड़ जाओगे। हकीकत में कपड़ा नहीं है, वो तो काल्पनिक है, माया है। सूत की माया कपड़ा है, सोने की माया गहना है। उस 24 कैरेट के गहना ने, सोने ने, स्वर्ण ने अपने आप को नाना प्रकार के गहनों में छुपा रखा है। केवल है सोना ही सोना, लेकिन दिखता है केवल गहना ही गहना। दिखता है झुमका झुमका, दिखता है नेकलेस नेकलेस, दिखता है फुल्ली फुल्ली, पर फुल्ली में एक कहीं भी फुल्ली नहीं है। झुमका में कहीं एक भी झुमका नहीं है। नहीं तो झुमका है तो निकाल के बता दो कहां झुमका है। छोटे छोटे रवा भी सोना है, डंडी भी सोना है, कटोरी भी सोना है, तार भी सोना है, अंदर सोना है, बाहर सोना है, सब सोना है। तो झुमका कहां है? झुमका है वो मिथ्या है, काल्पनिक है। सज्जनों, जगत ही जगदीश का रूप धारण कर लेता है। इसी को जिस बात को सुखदेव भगवान कहते हैं पाताल में तस्सहि पादमूलम, इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा। क्या कहा? सिया राम में सब जग जान, सिया राम में सब जग जाने, कराऊं प्रणाम जोरी करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी, बंदों सबके पद कमल सदा जुग जुग पाए।
छत्तीसगढ़ी में गाएंगे तो कैसे गाएंगे? कण कण में हावे भगवान, कण कण में हावे भगवान। ओ कण कण में हावे भगवान, कण कण में हावे भगवान, कण कण में हावे भगवान। कण कण में हावे भगवान। माया के बंधनमा, माया के ये बंधनामा, माया के ये बंधनमा, माया के ये बंधनामा। झन तै भुलावे, कण तै भुलावे हरि नाम। कण कण में हावे भगवान, कण कण में हावे भगवान। ओ कण कण में हावे भगवान। माटी के शरीर बने माटी में मिल जाए और बने माटी में। माटी के तोर से किस पेटी, माटी के तोर जटना कण कण में हावे भगवान, कण कण में हावे भगवान। ओ कण कण में हावे भगवान। धन धन रे मोरी किसान, धन धन रे मोरे किसान। मैं तो तुल जाने भैया, मैं तो लगाने वो संगी। तै हंस भैया के भगवान, तै हंस भैया के भगवान। कण कण में हावे भगवान, कण कण में हावे भगवान। कण कण में हावे भगवान। कण कण में हावे भगवान। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। सब में भगवान देखो हैं, सब में भगवत बुद्धि रखना चाहिए। जो भगवान मेरे अंदर में है, मैं महसूस करता हूं कि भगवान मेरे अंदर है, तो मुझे एहसास भी करना है कि जो भगवान मेरे अंदर वो सबके अंदर है। भगवान सब में है। सज्जनों मेरी माता, राजा परीक्षित बोले गुरुदेव तो बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत ऊंची बात है। सब में भगवान देखना साधारण बात नहीं है। यहाँ तो लोग आपस में पाई पाई के लिए, एक एक रुपया के लिए लड़ते हैं, कहाँ भगवान दिखाई देता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव बताइए, मनुष्य के मन में अनंत कामना है, हजारों इच्छा है कि नहीं है? आज ये मिल जाए, वो मिला तो कल वो मिल जाए, परसों मिला तो नरसों वो मिल जाए। कामनाएं, कामना जीवन में मरते तक, मरते दम तक कभी कामना समाप्त होने वाली। कामनाएं क्या क्या बताएं, एक आए और एक जाए। कामना। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, गुरुदेव मनुष्य के मन में अनंत कामना, अनंत इच्छा है, और इन इच्छाओं को, कामनाओं की पूर्ति के लिए किन किन देवताओं का यजन करना चाहिए? मुक्ति पद तो बात की बात है महाराज। किसी के सामने भगवान आ जाए तो आदमी मुक्ति मांगेगा,
पहले तो वो पूरा नया रायपुर में 150 प्लाट ही मांगेगा, हैं? कमल विहार का प्लाट सबसे बड़ा मुझे ही मिले। 2-4 करोड़ की संपत्ति मांगेगा, मुक्ति कितने लोग मांगते हैं? तो मनुष्य के मन में अनंत कामनाएं है महाराज। मैं आपसे जानना चाहता हूं उन कामनाओं की पूर्ति के लिए किन किन देवताओं का यजन करना चाहिए, किस कामना की पूर्ति के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। सुखदेव भगवान ने दूसरे स्कंद के 3रे अध्याय में उसको बताया। सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामस्तु प्रजापतिम देवी मायाम तु श्री कामस तेजस कामो विभावशु वसु कामो वसुनुद्राण वीर्य कामो वीर्यवान। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, तुम चाहते हो मेरे घर में अन्न का भंडार भरा रहे, अन्न से कभी मेरा घर खाली मत हो। अगर ऐसा मन में भाव है तो माता अदिति की उपासना करो। अदिति की उपासना करने से, पूजा करने से घर में अन्न की बढ़ोतरी होती है, अन्न का भंडार भरा रहता है। नोट करते जाओ कौन कौन सी कामना के लिए किस किस देवता भूलना मत। अन्न की कामना के लिए माता अदिति की पूजन करो। तुम चाहते हो मेरे घर में धन का भंडार भरा रहे, तो धन की पूर्ति के लिए अष्टावसु नामक देवता, अष्टावसु देवता की याचना करो। अष्टावसु की पूजा करने से धन की बढ़ोतरी होती है। तुम चाहते हो मुझे जीवन में ब्रह्म तेज मिले, तो ब्रह्म तेज की पूर्ति के लिए भगवान ब्रह्मा का यजन करना चाहिए। इंद्रियों की पुष्टि के लिए इंद्र की पूजा करो। संतान चाहते हो तो प्रजापति की पूजा करो, और वंश वृद्धि चाहते हो तो अर्यमा नामक पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों को पूजने से, पितर मानने से वंश कभी नष्ट नहीं होता। तुम बल चाहते हो तो मरुतों की पूजा करो, वायु की पूजा करो। सुंदरता चाहते हो तो कामदेव की पूजा करो। तुम सुंदर पत्नी चाहते हो तो उर्वशी की पूजा करो। तुम सुंदर पति चाहते हो तो कामदेव की पूजा करो। तुम धर्म चाहते हो तो भगवान विष्णु की आराधना करो। और सज्जनों, तुम विद्या चाहते हो तो विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्या की पूर्ति के लिए भगवान शंकर की, क्योंकि भगवान शंकर को विद्याओं के देवता हैं। ईशाना सर्व विद्यानाम ईश्वर, ईशान कहते हैं भगवान शंकर को, विद्याओं के स्वामी हैं। विद्या चाहते हो तो शंकर की आराधना करो। तुम चाहते हो पति पत्नी में कभी झगड़ा हो ही मत, पति पत्नी में प्यार बना रहे, सहकार बना रहे, तो दाम्पत्य माता उमा की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलता है। धर्म चाहते हो तो विष्णु की आराधना करो। धन चाहते हो तो अष्टावसी की पूजा करो। बल चाहते हो तो मरुतों की पूजा करो। और दुश्मन बढ़ गया है, तुम्हें बेवजह परेशान कर रहा है, तो दुश्मनों के नाश के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए मृत्यु की पूजा करनी चाहिए। राजा परीक्षित बोले गुरुदेव एक बात रुकी है, ये तो आप ऐसा बता रहे हो जैसे धनिया चाहिए तो बनिया दुकान में चलो, कपड़ा चाहिए तो कोष्टक दुकान में चलो। अलग अलग दुकानों का पता बता रहे हो है ना? तो गुरुदेव ऐसा कोई दुकान नहीं है क्या जहां इकट्ठा सब सामान एक साथ मिल जाए? ऐसा कोई दुकान नहीं है क्या? सुखदेव जी बोले होता है, ऐसा भी दुकान है। पहले जमाने में उसको जनरल मर्चेंट कहते थे, आजकल उसी का नाम हो गया सुपर बाजार। सुपर बाजार में सब कुछ मिल जाते हैं। और सबसे सुपर कौन है? परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, जिसको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन दौलत चाहिए, वो तो इन भगवान की पूजा करें जिनका नाम आपने बताया। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनका मन निष्काम है, जो आप काम है,
ऐसे व्यक्ति किस भगवान की पूजा करे? सुखदेव भगवान बोले, सुनो परीक्षित, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी तिब्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे मन सकाम हो, चाहे मन निष्काम हो, मन में कुछ पाने की इच्छा हो तब, अथवा मन में कुछ पाने की इच्छा ना हो, दोनों स्थिति में आदमी को परम पुरुष भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एक नारायण की पूजा करने से 33 कोटि देवताओं की पूजा हो जाती है और मन के अनंत कामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है। फिर तुम्हें 10 दरवाजे भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी पेड़ में पानी डालना हो, किसी वृक्ष को जल से सींचना हो, सज्जनों बताओ, समझदार आदमी उस पानी को वृक्ष के कौन से भाग में डालता है? कहां डालेंगे हम? पूरे पेड़ में पानी छिड़कना पड़ता है? नहीं ना, तो कहां डालते हैं? वृक्ष के जड़ में, मूल में। ठीक इसी तरह से उस वृक्ष के जड़ में दिया हुआ पानी वृक्ष के पत्ते पत्ते तक पहुंच जाता है। ये संसार वृक्ष के मूल है भगवान नारायण। नारायण की आराधना करने से 33 कोटि देवताओं की आराधना हो जाती है। नारायण की संतुष्टि से 33 कोटि देवताओं की संतुष्टि हो जाती है और तुम्हारे मन के अनंत कामनाओं की पूर्ति भी हो जाती है। यथा करोड़ मूल निषेचने तृप्यन्ति भुजोपशाखा, सुखदेव जी का शब्द है। फिर तुम्हें 10 दरवाजे भटकने की जरूरत नहीं है। मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दूर दूर होए, अब एक दर का हो ही रहे, फिर दूर दूर करे ना कोई। एक का होके रहने में अजमत भी है, एक का होके रहने में इज्जत भी है। एक ही आस्ताने में सर झुक गया, दर बदर सिर झुकाने से क्या फायदा। बेतलब देने वाले ने सब कुछ दिया, फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गही पकड़ो जब मूल को, तो फूलो फरो अघाए। एक साधे सब सधे, एक को पकड़ो, नारायण को पकड़ो। कहाँ है वो नारायण? सामने बैठा है। ये बांसुरी बजाते हुए, एक कमर मिल खाते हुए, यही तो नारायण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं पूर्ण अवतार है। राम कृष्ण दो एक है। राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, यही है पूर्ण पर ब्रह्म। इनको आपने संतुष्ट कर लिया तो सुबह देखो, और देवताओं को पूजा करोगे तो वो देवता तुम्हें अर्थ तो दे सकते हैं, तुम्हारी हर कामना को पूरी कर सकते हैं। लेकिन किसी देवता के पास इतना पावर नहीं है कि तुम्हें मोक्ष दे दे। वो देवताओं के अंडर में मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो केवल भगवान के पास में है, मुक्ति दाता है। और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ईंटा पत्थर नहीं है, मकान दुकान बाजार नहीं है। मिल भी जाए तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए मांगो मुक्ति, मांगो भगवान से भक्ति मांगो, जो जन्मों जन्मों तक साथ छोड़े। सज्जनों, मेरी माताओं एक कहानी बताऊं। धमतरी में मीना बाजार लगा है, डिज्नी लैंड मिनी डिज्नी कल ही देखा मैं 2 दिन पहले उधर दुर्ग से आते आते मिशन ग्राउंड में, तो एक कथा मुझे याद आ रही। मीना बाजार तो आपने देखा है ना। एक राजा ने मीना बाजार लगवाया अपने नगर में। बहुत पहले की बात है, जब रजवाड़ा चलता था इस देश में, तो राजा ने मीना बाजार लगवाया। बहुत बड़ा ग्राउंड है, दशहरा मैदान। और उस मीना बाजार में राजा ने क्या लगवाया? वहां हवाई झूला नहीं है, वहां सर्कस नहीं है, मौत कुआं नहीं है। उस मीना बाजार में राजा ने रजवाड़ा के जितने सामान थे उसको सजवा दिया। एक लाइन में हजारों हाथी, इधर घोड़ा ही घोड़ा, कहीं पर रथ, कहीं पर रानी के 16 श्रृंगार, पलंग सुपेती, बर्तन भाड़ा। राजा के पास जो भी निजी उपयोग की वस्तुएं थी, राजा ने अपने पूरे रजवाड़े के राष्ट्रीय सामग्री को सजवा दिया और मीना बाजार में सजवा करके पम्पलेट छपवा के बंटवा दिया। राजा ने डिम डिम घोष कर दिया, इस मीना बाजार में लगा हुआ सामान
दर्शकों को फ्री में दिया जाएगा, फोकट में दिया जाएगा। पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। इस मीना बाजार के अंदर सजे हुए सामान, हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, गाय भैंस जितना भी लगा है सब फोकट में मिलेगा। और राजा लिखे थे सामान को पाने का एक ही तरीका है, जिसको जो सामान पसंद आए उसके ऊपर में हाथ रख दे, हाथ रख दे, वो सामान उसका हो जाएगा। सज्जनों, विशेष सूचना में राजा ने लिखा था, विशेष सूचना में लिखा था, ध्यान रहे, एक ही व्यक्ति को सिर्फ एक ही सामान मिलेगा, डबल मिलने वाला, एक आदमी को एक ही सामान मिलेगा, डबल मिलने वाला नहीं। जिसको जो पसंद है उसके ऊपर हाथ रखे। और मीना बाजार लगा करके राजा ने गेट बनवाया, गेट के बगल में सिंहासन सजा करके राजा खुद बैठ गया गेट के बाहर में। अब तो गेट खोल दिया सजनों, शहर भर के हजारों आदमी दौड़े, बाप रे बाप, हजारों हाथी सजे धजे तैयार थे। दौड़ दौड़ के लोग सामान को तोड़ने में लग गए। किसी को हाथी पसंद आया, हाथी को छू दिया, हाथी उसका हो गया। किसी को घोड़ा पसंद आया, घोड़ा छू दिया, घोड़ा उसका हो गया। किसी को रानी के बड़े बड़े, अरे आधा आधा एक एक किलो के सोने के हार, रानी हार, वो जाके छुआ तो रानी हार उसका हो गया। किसी को घोड़ा पसंद आया, किसी को राजा के पलंग पसंद आ गए, किसी को चांदी का बड़ा बड़ा कटोरा पसंद आया। जिसको जो पसंद आए हाथ रखा, सामान उसका हो जाता है। इसी भीड़ में एक परम चतुर आदमी भी गया था, बहुत बुद्धिमान आदमी गया था। वो 2-4 राउंड लगा लगा के देखा। पहले तो वो झटपट हड़बड़ी नहीं किया सामान पाने में, पहले ये पता लगाया कि इस मीना बाजार के अंदर कैसा कैसा सामान। 3 राउंड लगा के बोलता है, बाप रे बाप, मीना बाजार का एक भी सामान बेकार नहीं है, कोई सामान हल्का छोड़ने लायक नहीं है, हर सामान कीमती है। मेरा तो जी चाहता है कि पूरा पूरा मीना बाजार का सामान इकट्ठा मुझे मिल जाए, पूरा सामान मुझे मिले। पर कैसे मिलेगा? वहां तो राजा ने शर्त रखा है, एक आदमी को सिर्फ एक सामान मिलेगा, डबल मिलेगा, डबल नहीं मिलने का। तो बाकी शहर वाले तो सामान बटोरने में लगे थे। वो चतुर आदमी मीना बाजार से बाहर निकल गया, दूर खड़ा था रास्ते में, सोच रहा था भगवान क्या उपाय करूं कि पूरा मीना बाजार का सामान पूरा इकट्ठा मुझे मिले। कृपा करा भगवान ने। 1 घंटे के बाद उधर से एक महात्मा गुजरे, महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा बोले, बेटा उदास दिख रहा है, बात क्या है? उसने कहा, क्या बताऊं गुरुजी, ऐसा कोई मंत्र बता दो कि मीना बाजार का सामान मुझे इकट्ठा मिले। राजा ने कहा है कि एक आदमी को एक ही सामान मिलेगा, मेरा मन कहता है कि मुझे पूरा मिले। तब सदगुरु ने, उस महात्मा ने कानों में मंत्र फूंक दिया। मंत्र पाके आदमी खुशी के मारे उछल गया, दौड़े दौड़े आया, 3 राउंड लगाया, पूरे मीना बाजार का चक्कर लगाया, कोई सामान में हाथ नहीं रखा। मीना बाजार के दरवाजे पर बैठा था राजा साहब, दौड़ करके गया और सीधे जाके राजा के सिर में हाथ रख दिया। राजा के सिर में हाथ रखा, और जैसे राजा के सिर में हाथ रखा, नीचे से ऊपर तक राजा ने देखा, और देख करके राजा बोले, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? चतुरा बोला, मैं वही कर रहा हूं जो पम्पलेट में लिखा। राजा बोले, मूर्ख, पढ़ा लिखा है? क्या लिखा है पम्पलेट में? पम्पलेट में साफ साफ लिखा है, जिसको जो सामान पसंद आए उसमें हाथ रखना है। बेवकूफ, तुम सामान छोड़ के मेरे ऊपर हाथ रख रहे हो, क्या मैं भी सामान हूं रे जिसमें मेरे ऊपर हाथ रखते हो? चतुरा बोला, महाराज हाँ, पम्पलेट में तो लिखा है कि जिसको जो सामान पसंद आए उसमें हाथ रखना है, लेकिन पम्पलेट में तो कहीं पर नहीं लिखा है महाराज। क्या नहीं लिखा है? पम्पलेट में कहीं नहीं लिखा है राजा छोड़, ऐसा तो नहीं लिखा है। वहां तो ऐसा नहीं लिखा है कि राजा के छोड़, वहां तो यही लिखा है कि जिसको जो पसंद आए उसके ऊपर में हाथ रखे। राजा, आप मुझे पसंद आ गए हो और मैंने आपके सिर पे हाथ रखा है। महाराज, अब फैसला आपके हाथों में है,
जैसा लिखा वैसा मैंने किया। राजा परीक्षा ले रहा था, उसकी बुद्धिमानी पर प्रसन्न राजा बोले, बेटा तू जीत गया, मैं हार गया, मैं तेरा हो गया। राजा उसका हो गया। मेरी माताओं, उस चतुर आदमी ने, उस बुद्धिमान ने बुद्धिमानी से राजा को एक झटके में अपना बना लिया। राजा उसका हो गया। अब आप लोग ईमानदारी से बताओ, जब राजा उसका हो गया तो राजा की जितनी संपत्ति होगी उसकी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। एक झटके में राजा के साथ पूरा राज्य का उत्तराधिकारी बना, खुद राजा बन बैठा। ये कहानी हमारे जीवन की कहानी है। संसार मीना बजा रहे, लाखों सामान सजे हैं, और जब से हम लोग सुजानी कुएं हैं तब से सामान बटोर रहे हैं, दौड़ 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 के। आज इसमें रखा, कल उसमें रखा, परसों उसमें रखा, परसों उसको लाया। पर क्या जिंदगी भर तुम्हारे शौक पूरा हो पाया है? तुम संसार को बटोर पाए? संसार अधूरा है, ध्यान रखना। संसार आज तक कभी किसी को पूरा मिला, क्योंकि संसार अधूरा है। अधूरा कभी पूरा मिल ही नहीं सकता। पूरा कौन है? पूरा है परमात्मा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। परमात्मा ही पूर्ण है, संसार अपूर्ण है। संसार का एक एक चीज पूर्ण है। इसलिए सज्जनों, उस पूर्ण परमात्मा को अपना बनाओ, फिर देखो संसार तुम्हारा हो जाएगा। हमारे गुरुदेव भगवान ने भजन लिखा है, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए तो दो चारों की तो कौन कहे, पूरा संसार उसी का हो जाए। संसार उसी का हो जाए। सबरी ने कहां पर वेद पढ़ी, शबरी ने कहां पर वेद पढ़ी, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। जो प्यार करे रघुनंदन से तो भगवान उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में। प्रहलाद तो छोटा बालक था, प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। बन भक्त विभीषण शरण पड़ा तो घर द्वार उसी का। रावण मरा नहीं था, और भगवान ने विभीषण को शरण में आते ही लंकेश के पद पर स्थापित कर दिया। कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। रावण जिंदा है और रावण मरा नहीं है। विभीषण शरण में आया। विभीषण को देखते भगवान ने कहा, हे लंकेश आइए, पधारिए, स्वागतम सुस्वागतम। कहू लंकेश सहित परिवारा। तो प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। मन भक्त विभीषण शरण पड़ा, घर बार उसी का हो जाए। माया के दीवानों सुन लो जरा उस प्रेम दीवानी मीरा को। माया के दीवानों होश में आओ, माया के दीवानों सुन लो जरा उस प्रेम दीवानी मीरा को। जो प्यार करे यदुनंदन से तो भगवान उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में। इसलिए तुम संसार के पीछे मत भागो। संसार माया है और माया छाया है। जैसे शीशे में, शीशे के अंदर जो दिखता है वो ओरिजिनल है कि छाया है? शीशे में पकड़ो ना, पकड़ो उसको, उसको पान खिला दो ना, खिला सकते हो। शीशे में मुख नहीं, पर मुख जैसा दिखता है। शीशे में मुख नहीं, इसी तरह संसार में सुख नहीं, सुख की छाया है। सज्जनों मेरी बात और बनो, संसार में कहीं पर सुख नहीं है, सुख है भगवान के चरणों में। इसलिए जितना लूटना है लूट लो, भगवान ने तुम्हें भरपूर दिया है। तब मैं कहना चाहूंगा, लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने, कर दिया माला मुरली वाले। लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने, कर दिया माला मुरली वाले ने। लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने, कर दिया माला मुरली वाले। लुटा दिया भंडार
कटिया माला माल मुरली वाले ने। बढ़िया ताली बजा के। जैसी जो जैसी अर्जी लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी अर्जी लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी अर्जी लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी अर्जी लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया ओ मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया ओ मन ही मन हर्षाया। अरे कर दिया उसे निहाल मुरली वाले ने, कर दिया माला मुरली वाले ने। लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने, कर दिया माला माल बंसी वाले ने। जो लगन लगाया सच्ची उसकी है नाम न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची उसकी है नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची उसकी है नाम अटकी। जो लगन लगाया सच्ची उसकी है नाव न अटकी। बेड़े को पार किया है नहीं देर करी एक पल की। बेड़े को पार किया है नहीं देर किया एक पल की। अरे मिटा दिया जंजाल मुरली वाले ने, कर दिया माला माल बंसी वाले ने। हटा दिया जंजाल मुरली वाले ने, कर दिया माला माल बंसी वाले ने। चरणों की जिया तो सेवा ओ पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा ओ पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा ओ पाया मिश्री। चरणों की किया जो सेवा ओ पाया मिश्री मेवा। जिसने मांगा बेटा वो चांद सा मुखड़ा देता। जिसने मांगा है बेटा वो चांद सा मुखड़ा देता। अरे कर दिया उसे निहाल मुरली वाले ने, कर दिया माला मुरली वाले ने। कर दिया उसे निहाल मुरली वाले ने, कर दिया माला माल बंसी वाले ने। मन में सोच विचार सोचो, ये शरीर भी 2 दिन का है, मिट्टी होना है। ये जवानी भी 2 दिन का है सज्जनों। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का। 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। अच्छा स्थिर बुद्धि से समझना, कान देकर के सुनो। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, 2 दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। ये जीवन तेरा ऐसा पानी में बतासा जैसा। ये जीवन तेरा ऐसा पानी में बतासा जैसा। बतासा कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, पर अंदर में पोला है। पोला एक बूंद पानी डालो बतासा बैठ जाता है, फूट जाता है।
अंदर में कुछ नहीं है, ये बतासा की तरफ फूला हुआ है। शरीर क्या है? ये जीवन तेरा ऐसे पानी में बसा सा जैसे, ए जीवन तेरा ऐसे पानी में बटासा जैसे, जब मार पड़ेगी यम की तो प्राण बचेंगे कैसे। जब मार पड़ेगी हम की तब प्राण बचेंगे कैसे। तो दिन में उड़ जाए नशा जवानी का, मन में सोच विचार बुलबुला पानी का। तो दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। अब ये भी अगर भूल जाओ ना, ये शब्द ये लकीर भूल जाओ तो इतना कह सकते हो, रेशमी सलवार दुखानी का, तो दिन में उड़ जाए नशा। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, तो दिन में उड़ जाए नशा जवानी का। अरे लुटा दिया भंडार लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने, कदिया माला माल बंसी वाले ने। कदिया माला माल बंसी वाले ने, लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने, कदिया माला माल बंसी वाले ने। लुटा दिया भंडार मुरली वाले ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। कितने बजे से बैठे हैं? 1 बजे से नहीं, 1 बजे तो आप हमें लेने गए थे। थक गए हैं क्या आप लोग सुनते सुनते? आरती करवा दें? समय हो गया वैसे, बाकी हमारी ढिठाई है जो हम खींच देते हैं, तो थोड़ा बहुत आधा घंटा बैठ सकते हो क्या? कल तो मैं 7 बजे बंद किया था, आज तो 6 बजे है, तो आधा घंटा और चलाऊं? जाएंगे तो नहीं? तो सुनो, इतना ही डोज देना चाहे आदमी जिसमें झेल सके। अच्छा भी हो पर आदमी ये कैपेसिटी होती है क्षमता, तो चलिए भगवान की कृपा है। बहुत सुंदर प्रसंग है, और देखो आज उपदेश पक्ष ज्यादा चला है, और यही भागवत का सार है जो आज दिन भर में आपको सुनाया हूं। कहानी किस्सा तो बहुत सुनते हो प्यारे भागवत में, लेकिन ये सब गुरु जी का प्रसाद है, समझ गए? सब मेरे संतों का, सब गुरुओं का, मेरे सैकड़ों गुरु जी हैं। जैसे दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे ना, वैसे हमारे 2400 गुरु हैं पूरे हिंदुस्तान में। और बचपन से हम लगे, 10 साल की उम्र से अब 50-52 के हो गए, 40-45 साल हो गए हमें ये प्रसाद इकट्ठा करते करते। भैया सब तरह के प्रसाद हैं, इधर जगन्नाथ से आया है, उधर बालाजी से आया है, तो बांटने में तो समय लगता ही है ना, सब जगह का प्रसाद है। तो यही है भागवत का आशा। आप ये मत कहो महाराज जी कथा नहीं बढ़े, कभी ऐसा मत सोचा करो। सारा आपको सुना है, निचोड़ सुना दिया है। ये अमृत है पूरा, यह अनमोल चीज है, जिसको 40 सालों से मैंने इसको संग्रह किया है, संतों का प्रसाद आपको दिया है, जीवन का सार है प्यारे। एक से बढ़कर के एक सुंदर सुंदर प्रमाण है, सुंदर सुंदर भजन है,
आइए मैं आपको आगे ले चलता हूं, आधा घंटे को सुना देते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन प्रणाम करके राजा परीक्षित ने सृष्टि के बारे में पूछा। गुरुदेव कृपा करके बताइए परमात्मा संसार का सर्जन कैसे करते हैं, भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं। इस तरह जब परीक्षित ने प्रश्न किया तब सुखदेव भगवान ने मंगलाचरण किया है। सुखदेव भगवान भागवत शुभारंभ कर चुके थे लेकिन मंगलाचरण नहीं कर पाए थे सज्जनों। सो जब परीक्षित ने शांत मन से पूछा भगवान सृष्टि का सर्जन कैसे करते हैं तो 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे पपुर ज्ञानमयं सौम्यायन मुखाम्बुरुहाशम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर ज्ञानमयं सौम्यायन मुखाम्बुरुहाशम्। सुंदर 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया। सुखदेव जी उत्तर देते हैं परीक्षित को, परीक्षित सृष्टि विषयक प्रश्न बहुत कठिन है, इसके बारे में पूछना भी कठिन है और अगर कोई पूछ दिए तो इसका उत्तर देना तो परम कठिन है। ब्रह्मांड के रहस्य को समझना और समझाना भयंकर कठिन है। फिर भी यथामति बाल बुद्धि से, जैसे मैंने अपने सद्गुरुओं से सुना और समझाया, मैं अब सरल भाषा में अपनी बोली में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित सृष्टि विषयक जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो ऐसा ही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा से किया था और ब्रह्मा जी ने जैसा जैसा उत्तर दिया था वही उत्तर मैं तुम्हें देता हूं। ध्यान देके सुनो। भगवान कहते हैं प्रकृति और पुरुष की साम्य अवस्था को सृष्टि होती है, सृष्टि होती है। प्रकृति और पुरुष की साम्य अवस्था में और विषम अवस्था में प्रलय होता है। भगवान जब एक से नेक होना चाहते हैं तो संकल्प करते हैं भगवान। एक बार नारद जी क्या हुआ है सज्जनों, नारद जी बीड़ा बजाते हुए भगवान ब्रह्मा के दर्शन के लिए सत्यलोक पहुंचे। जाकर के ब्रह्मा जी को देखा कि कमल के आसन में ब्रह्मा जी बैठे थे, तो ब्रह्मा जी को आसन में देख करके पूछा है पिताजी बताइए आप किसका ध्यान करते हैं। अरे सारी सृष्टि के रचयिता आप हैं, विधाता हैं आप, लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं। मुझे तो आपको ध्यान करते देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है पिताजी, क्या आपसे भी बड़ा कोई है क्या। भगवान ब्रह्मा बोले बेटा तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये सत्य के सारी दुनिया की रचना मैं करता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट। ये बिल्कुल बात सत्य है कि सारी दुनिया की रचना मैं करता हूं, लेकिन तुम्हें ये भी तो समझना है कि सारी दुनिया को बनाने वाले मुझ ब्रह्मा को भी कोई बनाने वाला है, वही मेरा बाप है, इसका ध्यान मैं करता हूं। नारद जी ने पूछा पिताजी आपका बाप कौन है और किसका ध्यान आप करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं बेटा उसका नाम है नारायण, उसका नाम है जिससे मैं प्रकट होता हूं। मैं दुनिया को बनाता हूं पर नारायण मुझे बनाते हैं, और जिस मटेरियल से दुनिया बनती है उस मटेरियल को भी भगवान ही बनाते हैं। मैं तो भगवान के बनाए कुछ सामानों को, पंचभूतों को आकार देकर के सृष्टि की रचना कर देता हूं। तो एक तरह से मेरा रोल कुम्हार के जैसा है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं मैं तो कुम्हार जैसा हूं, कुम्हार से ज्यादा मेरा कुछ रोल नहीं है। आप सब लोग जानते हैं सज्जनों कुम्हार क्या बनाता है। कुम्हार क्या बनाता है, घड़ा बनाता है ना, मटका बनाता है। तो घड़ा किस मटेरियल से बनता है, घड़ा काहे से बनता है,
मिट्टी से, खाली मिट्टी से और कुछ नहीं। कुम्हार को इतना बड़ा मिट्टी का ढेला लाके दे दो और कहो बेटा घड़ा बना के दिखा दो, तो बना लेगा क्या? मिट्टी से तो घड़ा बनता है, लेकिन उस मिट्टी को सानने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, और उसको सुखाने के लिए हवा चाहिए, और उसको पकाने के लिए आग भी तो चाहिए। कुम्हार घड़ा बना सकता है, ईमानदारी बताओ, क्या कुम्हार मिट्टी को भी बनाता है क्या? आगी पानी हवा को भी बनाता है? उसको कौन बनाता है? उसको कुम्हार के बड़े बाबा बनाता है, भगवान बनाते हैं उसे। कुम्हार की इतनी कलाकारी है कि भगवान के बनाए मिट्टी को लाता है, भगवान के पानी में सान करके आकृति दे करके, आकार दे करके भगवान के आकाश में यानी खाली स्थान में रखता है, भगवान के हवा से सुखाता है, सूर्य से सुखाता है, प्रकाश से सुखाता है, और भगवान के बनाए अग्नि में पकाता है। मैं कुम्हार हूं, मैं दुनिया बनाता हूं, लेकिन जिस मटेरियल से दुनिया बनती है, कौन कौन से मटेरियल है वो? उसको कहते हैं क्षिति जल पावक गगन, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। क्षिति जल पावक, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्वों को बनाने वाला भगवान है बेटा नारद। मैं भगवान के उस पंचभूतों को इकट्ठा करके शान सुना करके संसार की रचना करता हूं। वस्तुतः बनाने वाले तो भगवान हैं। जब संसार में केवल प्रलय होता है, प्रलय के समय संसार में कुछ नहीं दिखा, न उत्तर न दक्षिण न पूर्व न पश्चिम न धरती न आकाश। आकाश तत्व तो रहता है उस समय, पर पृथ्वी नहीं रहती, न कोई पहाड़ पौधे नगर गांव शहर कुछ नहीं, चारों तरफ केवल शून्य ही शून्य है, अंधकार ही अंधकार है। तो उस समय भगवान अकेले निर्गुण निराकार परमात्मा होते हैं, और भगवान अपने लिए आकार की इच्छा करते हैं, तो भगवान निराकार से फिर साकार बन जाते हैं। और निर्गुण परमात्मा संसार की रचना करते हैं, चाहते हैं, तो निराकार परमात्मा संसार की रचना नहीं कर सकता, ध्यान रखना। रावण को मारना हो तो निराकार भगवान रावण को मार सकते हैं क्या? तो मार नहीं लेते, राम बनने की जरूरत क्या थी? निराकार साकार बनते हैं अपनी इच्छा से, किसी के दबाव में किसी के प्रेशर में वो अवतार नहीं लेते। हम जन्म लेते हैं तो अपनी इच्छा से नहीं, परबस जीव सुबस भगवंता, भगवान परम स्वतंत्र है। भगवान अवतार लेते अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल है नहीं, निजी इच्छा निर्मित तनु, और उस निराकार ने साकार रूप धारण किया, और भगवान के शरीर से हजारों जल की धाराएं फूट पड़ी। अब हम भागवत में इसलिए, नहीं तो शिव पुराण में थोड़ा अंतर है, वहां तो शिव से ही नारायण की उत्पत्ति हुई है। अब वो कथा भी बड़ा रसीला है, और इधर आपके गांव वाले भैया लोग गए, मेरे बोले शिव पुराण ही सुनना है। शिव पुराण का इस समय लहर चल रहा है, तो शिव पुराण सुनना है। हमने कहा सुना देंगे, लेकिन हम कब से छटपटा रहे हैं धर्मपुरा में जाने को। 12 साल पहले हम आए थे, उसमें एक तरह से हमारी मंडली चुस्त, ऐसा संयोग बना कि तबला वाला उस समय नहीं आया, बेंजो वाला कहीं चला गया था, और उधर से शिव कुमार जी रामा से तो वो कोई बेंजो वाला ढूंढ के लाया था। तो बहुत सारे उस समय विषमता था, जितनी लगन से तत्परता से हम जो सुनना चाहते थे वो नहीं सुना पाए थे। फिर अनुभव भी हमको कमी था एक प्रकार से, सत्य बात भी है। 12 साल पहले, अब लगातार कथा करते करते अभ्यास एक तरह से बन गया। तो हमने कहा भैया हो धर्मपुरा वालों, पहले एक बार हमसे भागवत तो सुनो, हैं? उसके बाद फिर हम आपको शिव पुराण सुना देंगे। अगर आपको भागवत में रस आ गया तो इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको शिव पुराण में यही रस आएगा। इसलिए हमें एक बार पहले भागवत सुनो, भागवत गाने का मौका दो,
फिर मैंने खुद कह दिया अपनी स्वेच्छा से मैं आपको शिव पुराण सुनाने को तैयार है। तो भागवत आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रस आ रहा है ना। ऐसे ही शिव पुराण का अपना अलग आनंद है। हम भगवान ने चाहा तो सुनाएंगे, अगर आप सुनना चाहोगे तो ठीक है। अब उसकी इच्छा होगी ऊपर वाली का, लेकिन जरूर सुनाएंगे। अभी तो दुर्ग में सुना है, दुर्ग वाले तो गदगद हो गए। बोले जिस स्थान पर हम शिव पुराण सुनाए वहां 4 बार हम भागवत पढ़े हैं। तो बोले महाराज ये तो नया आनंद है, नया अनुभव, नया नॉलेज, नई कथा, नया रस मिला हमें। अद्भुत आनंद रहा। और हम डर के मारे धर्मपुरा वालों से बोले थे हम अभी नहीं सुनाएंगे, नहीं तो शिव पुराण की इतनी मांग हो रही है। यहां से मैं सांकरा जाऊंगा सीधे उठ करके एक दिन के पश्चात, नगरी सांकरा। तो सांकरा वाले बोल रहे थे महाराज हमें शिव पुराण सुनना है, क्योंकि मेरी वहां 2 बार भागवत हो चुकी है। तो शुरू में तो ना कर दी, लेकिन अब जब हम बोले सुना दे आकर के, बोले नहीं महाराज इस बार आप भागवत सुनाओ, 3 साल भागवत कंप्लीट हो जाए फिर 4थे साल देखेंगे। तो शिव पुराण में बड़ा अद्भुत आनंद है। वहां परब्रह्म के रूप में भगवान निराकार शिव ही है, और शिव से नारायण की उत्पत्ति होती है। अब यहां चूंकि हम भागवत में हैं, निर्गुण निराकार परमात्मा नारायण अपने लिए शरीर की कल्पना करते हैं, तो भगवान निराकार से साकार निजी इच्छा नहीं तनु, अपनी इच्छा से अपने तन की रचना करते भगवान जल के अंदर शयन करते हैं। भगवान के शरीर से हजारों जल की धाराएं फूटी, पूरा लबालब हो गया सृष्टि जल से। उसी जल के अंदर परमात्मा शयन किए। तो जल के अंदर शयन करने के कारण परमात्मा का, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का नाम क्या पड़ा? उसका तो कोई नाम है, नाम नहीं है, निराकार ब्रह्म है। अब उसका नाम पड़ा क्या? जल के अंदर शयन किया है। तो जल को संस्कृत में कहा जाता है नार। जल को कहते हैं नार, और घर को कहते हैं अयन। तो नार में बना के अयन परमात्मा करते हैं शयन। तो नार धन अयन बराबर भगवान का नाम हो जाता है नारायण। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। नारायण और नार माने जीव भी होता है, एक ही अर्थ नहीं है। मैंने बताया ना, संतों का अलग अलग प्रसाद है। नार माने जल, नार से तो नीर बना है, नीर माने पानी होता है कि नहीं? तो नार माने जल, अयन माने घर। तो नार में बना के अयन परमात्मा करते शयन, नाम हो जाता है नारायण, एक अर्थ है। और नार माने होता है जीव। आपको बता दें नार माने जीव भी होता है। नेरवा नार नाल, तो जीव के रहने का स्थान है वो भगवान का पेट। हमारा जन्म कहां से हुआ? हम भगवान से तो पैदा हुए और अंत में उसी भगवान में जाकर समा जाते हैं। तो जीवों के रहने का स्थान है, हमारा मूल स्थान वही है, इसलिए उसका नाम होता है नारायण। तो चलो नारायण जल के अंदर सोते हैं, नारायण नाम पड़ता है। बहुत योग निद्रा का सहारा लेकर के भगवान खूब आनंद लिए, खूब सोए। और उसके बाद भगवान ने करवड़ बदली, तो भगवान को चेतना आई, बाप रे बाप बहुत सो लिया, बहुत सोया है। अब मुझे नई संसार की रचना करनी है, नया सृष्टि को जन्म देना है, दुनिया बनानी है। तो दुनिया बनानी है, तो दुनिया तो हमेशा 2 ही से बनती है। एक से दुनिया कभी बना ही नहीं आज तक। एक से कोई दुनिया बना हो तो बता दो। उसका नाम ही है भैया दुनिया, और दुनिया में ही अर्थ छुपा हुआ है। दुनिया शुरू में है दू, और उस दुनिया को थोड़ा उल्टा पढ़ के देख लो, पीछे से पढ़ो। दुनिया यानी दू। दुनिया 2 से बनती है, 1 से दुनिया नहीं बनता। खाली प्रकृति से ही दुनिया बन जाए, स्त्रियों से दुनिया बन जाए ऐसा नहीं, खाली पुरुष से दुनिया बन जाए। अब भगवान को दुनिया बनानी है, तो वहां तो पुरुष रूप में भगवान अकेले हैं, और प्रकृति तो नहीं है, दूसरी तो नहीं है। तो भगवान ने क्या किया? उस नारायण ने, उसने अपने वामांग भाग को स्पर्श किया।
यहाँ पे भगवान ने अमृत मल दिया और वामांग से जैसे अमृत मिला है, भगवान के वामांग से प्रकृति माता का प्राकट्य हुआ है, प्रकृति देवी प्रकट हो गई। बोलो प्रकृति माता की। प्रकृति मने नारी, पुरुष मने भगवान। प्रकृति और पुरुष है। नारायण ने अपने वाम अंग से प्रकृति को जन्म दिया है। सज्जनों, इसलिए उस प्रकृति को वामांगी कहते हैं। वामांगी यानी स्त्री का जन्म पुरुष के वाम अंग से, उस परमात्मा के वाम अंग से हुआ है। इसलिए स्त्रियों को क्या कहते हैं? वामांगी। वो जब भी बैठती है तो किधर बैठती है? अपने पुरुष के, अपने पति के किस भाग में बैठती है? वैसे बैठना तो वाम अंग में चाहिए, लेकिन कई लोग तो ना इधर नहीं बैठ करके उस सर में बैठ जाते हैं। सर में बैठना अच्छा नहीं, वाम अंग में बैठो, वामांगी। लेकिन आपको बताऊं, स्त्री वामांगी तो जरूर है, पुरुष के वाम अंग में ही बैठना चाहिए उसको। लेकिन जब भी तुम धार्मिक कृत्य करो, पूजा करो, पाठ करो, कथा भागवत सुनो, सत्यनारायण के घर में कथा कराओ, तो पत्नी को हमेशा पति के दाहिने अंग में बैठना चाहिए। समझ गए? पुरुष को तो वैसे वाम, स्त्री को वाम अंग में बैठना चाहिए ना। तो ये जो परीक्षित बन के बैठे हैं, देखो तो सही, ये सही बैठे हैं कि गलत बैठे हैं? थोड़ा बताओ, ये सही बैठे हैं गलत बैठे हैं? गलत है, ये सही है। स्त्री वामांगी जरूर है, लेकिन जब कथा सुनने बैठो, अनुष्ठान में बैठो, तो पुरुष के दाहिने भाग में बैठो। क्योंकि नारायण के दाहिने भाग से धर्म का जन्म हुआ है। धर्म नामक देवता का जन्म दक्षिण भाग से हुआ है। और आप धार्मिक कृत्य में लगे हो, धर्म करने जा रहे हो, तो धर्म का स्थान इधर होता है। धार्मिक कृत्यों में माताओं को हमेशा पति के दाहिनांग में बैठना चाहिए। ठीक है? पूजा पाठ होते तक। अब जब आशीर्वाद लेना है ब्राह्मण का या माता पिता का आशीर्वाद लेना है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, प्रसाद लेने के समय फिर तुम वामांग में आ जाओ, उधर से फिर आ जाओ आशीर्वाद लेने के समय वामांगी। इस बात को ध्यान रखना। घर में माता पिता को प्रणाम करते हो ना एक साथ, तो वाम में आकर के आपको आशीर्वाद देना चाहिए। प्रकृति माता प्रकट हुई नारायण के वामांग से, और उस प्रकृति के गर्भ में भगवान ने अपने तेज को स्थापित कर दिया। तेज को जब स्थापित किया तो भगवान के तेज को प्राप्त करके प्रकृति माता गर्भवती हो गई, और प्रकृति के गर्भ से एक तत्व पैदा हुआ जिसे महत तत्व कहा जाता है। और वही महत तत्व आगे चल करके 3 भागों में विभाजित हुआ। सत रज तम। सरल शब्दों में कहूं, प्रकृति के गर्भ से 3 गुण पैदा हुए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्योंकि बिना गुण के संसार में कोई काम होता नहीं। पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। तो जो तमोगुण तीसरा है, उसी को भगवान नारायण ने पकड़ा, और पकड़ करके नारायण ने उसका मंथन किया। तो तमोगुण को मंथन करने पर उस तमोगुण से 5 महाभूत प्रकट हो गए। सज्जनों, जिसे कहते हैं क्षिति जल पावक गगन शमीरा। 5 महाभूत 5 है। क्षिति माने पृथ्वी, जल माने पानी, क्षिति जल पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीर माने हवा। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा, ये 5 तत्वों को भगवान ने तमोगुण से प्रकट किया। ध्यान देकर सुनना, थोड़ा भी ध्यान हटा तो समझ नहीं आएगा, बहुत कठिन चीज है ये। तो 5 महाभूतों की रचना करके रख दिया, तमोगुण का रोल खत्म। उसके ऊपर में है रजोगुण। रजोगुण से भगवान ने फिर मंथन किया, तो रजोगुण से 10 इंद्रिय पैदा हुए। उस 10 इंद्रियों में 5 इंद्रिय का नाम होता है ज्ञान इंद्रिय, और 5 इंद्रियों को कहते हैं कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय किसे कहते हैं? ज्ञान इंद्रिय सज्जनों उसे कहा जाता है जिस इंद्रिय के द्वारा कोई भी चीज का ज्ञान होता है। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं बैठ करके, और मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं,
जो आवाज निकल रही है, शब्द निकल रहे हैं, उसको आप कौन सी इंद्री से सुन रहे हो? आप अपने शरीर के नाक से सुन रहे हो कि आंख से सुन रहे हो? कान से सुन रहे हो ना? तो ज्ञान क्या हुआ? कान पहला ज्ञान इंद्रिय है। शब्द का ज्ञान किससे हुआ? शब्द मुंह से निकला तो शब्द का ज्ञान कान से हुआ। और शब्द की तन्मात्रा है आकाश। शब्द की तन्मात्रा क्या है? आकाश। ये जो मेरे मुंह से शब्द निकला, ये आपके कानों तक पहुंचा, उसको यहां से वहां तक पहुंचाने वाला कौन है? किसके माध्यम से जा रहा है वो? आकाश के माध्यम से। रायपुर के रेडियो स्टेशन में गीत बजता है और वहां का गीत धर्मपुरा के रेडियो में आता है, आप अपने घर में सुनते हो, तो उस गीत को वहां से रेडियो स्टेशन से यहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? इसलिए उसका नाम क्या है? कितना बढ़िया नाम है, आकाशवाणी। क्या नाम है? हाँ, उस वाणी को लाने वाला आकाश ही तो है। तो शब्द की तन्मात्रा है आकाश। खैर, इसको मैं बाद में बताऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं? पहला ज्ञान इंद्रिय है कान। शब्द का ज्ञान कान से, रूप का ज्ञान, कलर का ज्ञान, रूप का ज्ञान आंख से। दूसरा ज्ञान इंद्रिय है आंख। पहला है कान, दूसरा है आंख, तीसरा है नाक। नाक से किसका ज्ञान होता है? सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान नाक से। और कड़वा मीठा का ज्ञान मुंह से नहीं, जीभ से। जीभ और मुंह अलग अलग है, एक साथ फिट हो गया है, इसलिए एक लगते हैं, अलग अलग दो अलग इंद्री है वो। रस का ज्ञान, कड़वा मीठा का ज्ञान मुंह से हो, वो जीभ से होता है। ठीक है? तो चार ज्ञान इंद्रिय हो गए। कौन कौन से? शब्द का ज्ञान कान से, रूप का ज्ञान आंख से, सुगंध दुर्गंध का ज्ञान नाक से, कड़वा मीठा का ज्ञान मुंह से, और फिर वही से मुंह से, जीभ से, रसना से, उसका नाम रसना। और सज्जनों, हवा ठंडी चल रही है, देखो 2-3 दिन से ठंडा खूब पड़ रहा है। तो उस ठंडी हवा को कैसे जानते हो? किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से। यहां जब टकराती है तो शरीर कांपने लग जाता है। ये पांचवा ज्ञान इंद्रिय है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय है जिस इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है। पहला है कान, दूसरा है आंख, तीसरा है नाक, चौथा है जीभ और पांचवा है ये त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रिय। 5 कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय क्या है? जिन इंद्रियों के द्वारा कर्म का ज्ञान होता है। जैसे रेंगने का काम, रेंगने का काम किससे करते हैं? पैर से। पैर से पहला कर्म इंद्रिय है। पांव, पकड़ने उठाने का काम हाथ से। बोलने का काम मुंह से। ये 3 हो गए। पहला है पांव, दूसरा है हाथ, तीसरा है मुंह। 3 इंद्रिय। और 2 इंद्रिय और है जिसे गुप्तेंद्रिय कहते हैं। मल और मूत्र के इंद्रिय हैं। मेरी योग है 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 5 10। ये 10 इंद्रियों को कहां से प्रकट किए भगवान ने? रजोगुण से पैदा किए। रचना करके इसको भी रख दिए। रजोगुण का रोल खत्म। क्षितिजल पावक गगन समीर। तमोगुण से 5 महाभूत, वो 5 रख दिए थे। रजोगुण से 10 इंद्रिय, तो 10 इंद्रिय को 5 में ले जाके फिर मिला दिए। तो 5 पहले बैठा है, बाद में 10 और पहुंच गए। 10 इंद्रिय तो 10 5 15। और फिर पंच तन्मात्रा भी पैदा हुआ इसी रजोगुण से। बताया ना, रूप आंख का तन्मात्रा है रूप। रस जीभ की तन्मात्रा है रस। नाक का विषय है गंध है। रूप रस गंध। शब्द कान की तन्मात्रा शब्द। और त्वचा का तन्मात्रा है स्पर्श। ये 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हो गए 5। उधर पहले से कितना रखा है? 15। तो 15 में 5 ले जाके फिर मिला दिए। कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रिय,
5 कर्मेंद्री 10, पंच महाभूत 10 5 15, शब्द स्पर्श रूप रसगंध 15 5 20। अब भगवान ने सतोगुण से 4 अंतःकरण प्रकट किए। 4 इंद्रिय और है जो दिखता नहीं है पर है। मन है कि नहीं है? मन नहीं है, मन है तभी तो बैठे। 4 इंद्रिय और है जिसे अंतःकरण कहते हैं। उसका नाम है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसका नाम है अंतःकरण चतुष्टय। ये भीतर में है। ये हो गए 4 और पहले कितने हैं? 20 और 20 में 4 फिर मिलाया हो गए 24। 24 तत्व हैं। और एक बात और सुनो, अब ऊपर में बचा है सतोगुण। तमोगुण से पंच महाभूत, रजोगुण से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय, 15 एक साथ पैदा होगा। रजोगुण का रोल कदम, तमोगुण का रोल कदम। अब बचा है सतोगुण। तो सतोगुण से भगवान ने क्या पैदा किए? इंद्रियां, जितने इंद्रिय बनाए हैं इंद्रिय, उन इंद्रियों के देवता प्रकट किए भगवान। देवता समझ गए? जैसे कान को बनाए तो कान को चलाने वाला, इसका ऑपरेटर बनाया, एक देवता है। कहां लिखा है? रामायण में लिखे हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। थाना बना बना के सारे देवता बैठे। एक एक इंद्रियों को चलाने के लिए भगवान ने देवताओं को बनाया है। सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं, सज्जनों मेरी माताओं, जैसे कान को बनाया तो इसको चलाने वाले देवता का नाम है दिशा। कान के देवता का नाम है दिशा। नाक के देवता का नाम है अश्वनी कुमार। मुंह के देवता का नाम है अग्नि। जीभ के देवता का नाम है वरुण, वरुण देवता। हाथ के देवता का नाम है इंद्र। त्वचा के देवता का नाम है वायु। लिंग के देवता का नाम है प्रजापति। गुदा के देवता का नाम है मित्र देवता, जहां से मल त्याग होता है गुदा, मित्र देवता। सुजनो मन इंद्र के देवता का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा मन के देवता चंद्रमा। बुद्धि इंद्र के देवता का नाम है ब्रह्मा। मन बुद्धि चित्त के देवता का नाम है वासुदेव। और अहंकार के देवता का नाम है रुद्र, शंकर भगवान। और पांव इंद्री, पांव को बनाया तो पांव इंद्री के देवता का नाम है भगवान विष्णु। बोलो भक्तवत्सल भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु कहां विराजमान है? पांव में। और त्रिदेवों में है तो तीनों बराबर, कोई अंतर नहीं है। लेकिन व्यवहार जगत में 3 देवताओं में सबसे बड़ा किसको माना जाता है? ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़े किसको मानते हैं? भगवान विष्णु को। और वो जो सबसे बड़ा विष्णु है वो कहां बैठा है? पांव में। पांव में बैठा है। तो प्रणाम करना होता है तो सर हम कहां झुकाते हैं? प्रणाम जब करते हैं तो सर कहां झुकाते हैं? पांव में। क्यों? क्योंकि पांव में सबसे बड़ा देवता बैठा है विष्णु। समझ गए? हम किसी के पांव को प्रणाम नहीं करते। पांव को पर ही धुर्रा माटी देखा तो कर गोड़ कैसे दिखा था? कत को जन के गोड़ ऐसे चटक जा रहे थे, देखे नहीं भाई हैं। ओकर गोड़ देखे के लिए करते अंगठा तो हट चल रही से हो जाए। नाखून ले देख कटाए नहीं, बड़े बड़े चटक के ओकर गोड़ लो कोई पनी, फिर भी प्रणाम किया जाता है। क्यों? उसके चरणों में भगवान विष्णु बैठे हैं। सबसे बड़ा देवता वहां बैठा है। हम किसी के पांव के प्रणाम नहीं करते। हकीकत में उस पांव के अंदर बैठने वाले भगवान नारायण को, विष्णु को है। नहीं तो नियम तो ये कथेदाई हो तो जेकर आरती उतारा था तेकर पांव पर है भाई। आरती का कर उतारा देते हैं और तरवा के मुंह आरती उतारते नहीं। और तिलक नीचे लगा था माला तो मुंह पानी पड़ती तरवा को। पूजा इसकी हो रही, चंदन यहाँ लगाया जा रहा है, माला यहाँ पहना जा रहा है नहीं? तो सिर कहाँ झुका रहे? सज्जनों चरणों पर बैठे भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। ये सब देवता मन कौन है? इज्जत का देवता बताओ तो मना। आज की भाषा में समझे पर कही सकते हो। आज की भाषा में कहा के जय देवता मनी ये मन सब संसद सदस्य हो। MP एक बात बताऊं,
हमारे गुरु जी का चिंतन है, देश का संविधान और देह का संविधान सेम टू सेम। जैसे देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है ना, इसी तरह देह को चलाने के लिए भी संविधान की जरूरत है। मेरी माता और बहनों, देश का कानून, देश का संविधान और देह का संविधान, ये सब बराबर है एक तरह से। और हमारा जो शरीर है ना, जैसे हमारा देश भारत देश है, उसी तरह हमारे शरीर भी भारत का नक्शा ही है। हमारे शरीर में भारत का नक्शा छुपा है। और नहीं तो आपको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना है तो घर में जाके अपने बाएं हाथ में से कमर रख लेना, ये, और बाएं हाथ में कमर रख के जो बड़ा वाला शीशा है ना, उसके सामने खड़ा होकर देखो, तो ऐसे ऊपर कर देना थोड़ा सा, बस ऐसे करके खड़े हो जाना, तुम्हारे शरीर में भारत का नक्शा तैयार है। समझो दाई, अमर मन के जीवनी गोढ़नी वही केरल है। केरल, केरल कहाँ है देख लेना अपने नक्शा मिला। हाँ, वो जो आता है ना बड़ा वाला नक्शा, उसमें देखना। हमारा दाहिना पैर केरल है और ये बायां पैर तमिलनाडु है मेरी माता। दाहिना जांग कर्नाटक है, बायां जांग आंध्र प्रदेश है, दाहिना कमर ये महाराष्ट्र है और बायां कमर गुजरात है। इडार गुजरात, इडार महाराष्ट्र है। अच्छा, भारत के नक्शा में मध्य प्रदेश कतेकर है? भारत के नक्शा में मध्य प्रदेश कहाँ है? एकदम बीचों बीच है ना, सेंटर में। हाँ, तो सेंटर में मध्य प्रदेश था, यहाँ सेंटर में पेट है, यही मध्य प्रदेश है। हमारा पेट ही मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना। और पेट के ऊपर में, मध्य प्रदेश के ऊपर में कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश है। पेट के ऊपर में छाती है, छाती उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के अंदर में दिल्ली है, तो छाती के अंदर में दिल है, यही दिल्ली है। समझ गए? छाती के अंदर में जो दिल है प्यारी, यही दिल्ली है। और दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहते हैं, तो छाती के अंदर जो दिल है, इसी दिल के अंदर में प्राण रूपी प्राइम मिनिस्टर और आत्मा रूपी राष्ट्रपति यही निवास करते हैं। यही तो दिल्ली है प्यारे। प्राण ही प्रधानमंत्री है। अगर खुदा न खास्ता कोई कारण से, कोई खींचातानी में, कोई झगड़ा लड़ाई में, कोई बीच में संसद सदस्य इस्तीफा दे दे, कोई अलग अलग लोकसभा का, तो कोई संसद सदस्य इस्तीफा दे देता है, तो दिल्ली का सरकार गिर जाता है क्या? गिरता है। कोई संसद सदस्य कोई कारण से कोई मर गया, कोई इस्तीफा दे दिया, तो सरकार गिर जाता है क्या? सरकार गिरता नहीं है। इसी तरह से अगर यहाँ के कोई देवता एमपी इस्तीफा दे दी, कान के संसद सदस्य इस्तीफा दे दी, तो ये देह रूपी सरकार नहीं गिरे। ये भले फूट यही कान, सुनाना भले बंद हो जाएगा, लेकिन देह रूपी सरकार गिरने वाला, आंख के देवता ने इस्तीफा दे दिया, आंख बंद हो जाएगा। लेकिन ये देह रूपी सरकार गिरने वाला, हाथ के देवता ने इस्तीफा दे दिया, हाथ लूज हो गया, लेकिन देह रूपी सरकार गिरता नहीं है। हाँ, ये देह रूपी सरकार कब गिरता है? भले कोई देवता इस्तीफा दे चाहे मत, अगर कहीं प्राण रूपी पीएम ने इस्तीफा दे दिया, तो इस देह रूपी सरकार को कोई फिर बचाने वाला, प्राण रूपी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तब तो इसको गिरना ही गिरना है प्यारे। प्राण ही प्राइम मिनिस्टर है और आत्मा ही राष्ट्रपति है। संवैधानिक रूप से करने धरने वाला तो प्रधानमंत्री है। हालांकि पद में उच्च पद तो राष्ट्रपति का है, सबसे बड़ा उच्च पद है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कुछ करता नहीं है, वो केवल निरीक्षण करते रहता है। और मंत्रिमंडल कहीं गलत निर्णय लिए, जनता के हित में अगर निर्णय नहीं है, तो उसको रोकने टोकने का काम राष्ट्रपति का है। हमारी इंद्रियां जब पाप कर्मों को सोचती, गंदा गंदा सोचती है, गलत निर्णय लेना चाहती है, किसी को मारने का सोचना चाहती है, तो अंतर से आत्मा रूपी राष्ट्रपति मना करता है, काम गलत है प्यारे, ये काम तुम्हें करना नहीं चाहिए। रोकने का काम राष्ट्रपति का है, आत्मा ही राष्ट्रपति है। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, हाँ, बायां भाग को बिहार उड़ीसा माना गया है, मेघालय, यही सज्जनों
और ये जो पंजाब है ना, इसी को गला माना गया है। पंजाबी हमारा गला है और माथा जम्मू कश्मीर है। सबसे ऊपर में क्या है भारत के नक्शे में? जम्मू कश्मीर है ना, तो आदमी के शरीर में सबसे ऊंचा भाग है और माथा, ये हमारा माथा ही जम्मू कश्मीर है। और कोई आदमी अपना माथा दे सकता है क्या? हैं? और दुश्मन लोग कश्मीर मांगने पड़ रहे हुए हैं। इसके लिए हिंदुस्तान अब लड़के लेंगे पाकिस्तान हैं? वो कहते हैं क्या कहते हैं वो? अब तो हम कश्मीर लेने वाले हैं, कश्मीर का राग लाप रहे हैं। कश्मीर हमारा, आज हजारों लाखों लोग काल कलवित हो गए आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने हमारे निरीह भाई बहनों को मारा है। सुजनो मेरी माता और बहनों, कोई आदमी अपना माथा नहीं दे सकता है। अब वो कश्मीर के राग लाप रहे हैं। कश्मीर कभी अलग नहीं हो सकता, वो तो भगवान की बड़ी कृपा है सज्जनों। जो 300 धारा भारत माता के माथे पर कलंक लगा हुआ था, वो मिट गया है किसी महापुरुष के और निर्णय से। 300 धारा भारत माता के माथे पर कलंक था। कश्मीर हमारा है, फिर भी हम वहां झंडा नहीं फहरा सकते, वहां मकान नहीं बना सकते। ये माथे पर लगा हुआ कलंक किसी के माध्यम से भगवान ने मिटाया है। इस सौभाग्य भारत वालों को मिला है। अब आप बेखड़ के जाकर के वहां प्लाट खरीदो। धर्मपुरा वालों, आपके पास पैसा ज्यादा है, यहाँ 40-40 लाख में बेचे हुए एक एकड़, वहां जाके 40 डिसमिल खरीदो ना। कश्मीर में सेव का बागान है, वहां सेव की खेती होती है, केसर की खेती होती है। बिल्कुल वहीं घर बनाना है। हम तो तैयारी में लगे हैं। इस साल हमारा भागवत पूरा हुआ कि हम प्लाट खरीदने जाएंगे कश्मीर। आप सब लोगों को भी वहां खरीदना चाहिए। कश्मीर हमारा है, और कोई कश्मीर मांगने की बात करेगा तो हम फिर बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम तो भारत वाले हैं। हम तो कहते हैं बेटा तुम दूध मांगोगे तो खुशी से खीर देंगे, और अगर तुम कश्मीर मांगे तो धर के हम चीर देंगे, तुम्हें चीर करके रख देंगे। हम कश्मीर कभी नहीं दे सकते। वो भारत माता का मुकुट है, कोई मुकुट को दे सकता है क्या? कोई नहीं दे सकता। अब वो थोड़ा बहुत धोखा देकर के उस समय जबरदस्ती और हमारे देश के गद्दार नेताओं के कारण वो जो छीना हुआ कश्मीर जी को, जिसको पीओके बोलते हैं, वो लेकर के बैठा है। और इसी देश के विश्वासघातियों ने उसको ले जाकर के और विदेशों में बात रख दिया, इसलिए वो थोड़ा उलझ गया। अब उसकी भी तैयारी है। पीओके भी पाक अधिकृत कश्मीर जो है, जो छीन करके बैठा है दबा के, वो भी हमारा होने वाला है। मेरी माताओं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का दिव्य मंदिर जाके देखना, वही तपस्या किए थे हमारे आदि जगत गुरु भगवान। माता कैकेयी उसी कश्मीर से। कश्मीर की बेटी भयंकर सुंदरी होती है, कश्मीर के लोग भयंकर सुंदर होते हैं। इस कश्मीर पर कितने फिल्म बने थे, कश्मीर की कली, कितने कितने सुंदर सुंदर हैं। एक से एक बढ़ बढ़ के सुंदर सुंदर फूल। और पहले की फिल्मों में कश्मीर के बगान को देखो ना, सेव बगान को देखो, गुच्छा गुच्छा सेव फल नजर आते थे। आज वो कश्मीर उजड़ गया है, उसका पुनर्निर्माण करना है हमें। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, तो मैं बता रहा था कि गला पंजाब है, हरियाणा पंजाब, और ये पंजाब और हरियाणा गला है, माथा कश्मीर है। इस तरह से भारत का नक्शा है, हमारे गुरु जी का ये चिंतन है। तो भगवान ने 24 तत्वों को निर्माण किया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10, पंच महाभूत 15, 5 विषय 20, अंतःकरण चतुष्टय 20, 4 24। 24 तत्वों को सान करके भगवान ने एक अंडा बनाया। अंडा बना के उसको जल में फेंका, और जल में फेंका। हजारों साल तक अंडा बेजान पड़ा था। भगवान ने उस 24 तत्व के अंडों से कहा, अरे तुम सृष्टि का निर्माण करो, तुम सृष्टि को गति दो। उस अंडे ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु हमारे अंदर सृष्टि को
गति देने की बढ़ाने की शक्ति नहीं है, इतना सामर्थ्य हमें नहीं है। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, आप हमें आकर के और शक्ति प्रदान करो। उस 24 तत्व के अंडों की बात सुनकर के भगवान वहां प्रवेश किए। उस अंड में परमात्मा प्रवेश कर गए। तो जब परमात्मा प्रवेश किए तो उस अंड का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? पहले केवल अंड था, अब उसमें ब्रह्म ने प्रवेश किया। तो ब्रह्म के प्रवेश करने के कारण उस अंड का नाम ब्रह्म धन अंड बराबर उसका नाम पड़ा है ब्रह्मांड। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मांड, ब्रह्म शब्द से ब्रह्मांड बना है। इससे सिद्ध हो जाता है कि उस अंड के अंदर में ब्रह्म समाया है। ब्रह्मांड और ब्रह्म घुसे तभी वो ब्रह्मांड में कहलाया है। अच्छा एक बात बताओ बेटी लोग, बताओ पढ़े लिखे बच्चियां, ब्रह्मांड कैसा है? ब्रह्मांड कैसा है? लंबा है कि चौड़ा है कि चपटा है? क्या पढ़े आप ज्योग्राफी में? ब्रह्मांड कैसा है? ब्रह्मांड गोल है, इसलिए इसका नाम भूगोल है। क्या नाम है? भूगोल है, भूमि गोल है, ब्रह्मांड गोल है। और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है यही ब्रह्मांड का स्वरूप है, ध्यान रखना। शंकर जी का शिवलिंग ही ब्रह्मांड है। तुम शिवलिंग के रूप में समस्त ब्रह्मांड की पूजा करते हो, ब्रह्मांड के अणु परमाणु की पूजा करते हो तुम शिवलिंग। समझ गए? ब्रह्मांड का आकार और शिवलिंग के आकार को मिला सकते हो, यही भगवान के शिवलिंग का वैज्ञानिक स्वरूप है। केवल पत्थर की पूजा नहीं करते हम, शिवलिंग के रूप में चराचर ब्रह्मांड की पूजा हम हिंदू लोग करते हैं प्यारे, और सारी दुनिया उसी शिवलिंग की पूजा करती है। तो इस तरह से परमात्मा ने संसार को फिर जन्म दिया है। 25 तत्वों से संसार बना। प्राण नामक 25वां तत्व लेकर के भगवान उस अंड में घुसे, नाम पड़ा ब्रह्मांड। सज्जनों फिर भगवान ने कल्पना किया है क्या? एको हम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं, बहुत हो जाऊं। संकल्प करते हैं नारायण की नाभि में थोड़ा सा फुलान हुआ, भगवान की नाभि थोड़ा फूला। देखते देखते वहां से कमल का फूल निकला और इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा जिसके और छोर का कोई पारावार नहीं। उस ब्रह्मांड, उस कमल के नाल में, उस कमल के कर्णिका में भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। चतुर्भुजी चतुर्मुखी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वो ब्रह्मा कहां से आए? वो ब्रह्मा कौन है? वो भगवान विष्णु ही है, जिसने अभी एक सेकंड पहले कहा एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं, एक से बहुत हो जाऊं। ऐसा करके उस परमात्मा ने अपने आप को, उस एक ब्रह्म ने दूसरा ब्रह्मा के रूप में प्रकट किया है। नारायण की नाभि में कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, शिव पुराण में 5 मुख वाले हैं। अब 5वां मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोले थे तो शंकर जी ने उसको 5वां मुख को बढ़िया पूजा किया था, भैरव से कटवा के बाहर कर दिया, है ना। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले, भागवत का ब्रह्मा 4 मुखी है। चारों दिशाओं की ओर देखा, को हम कस्तम कुता आया था, को मैं जननी, को मैं माता, मेरा जन्मदाता पिता कौन, मैं कहां से आया, किसने मुझे जन्म दिया। 4 दिशाओं की ओर देखने के कारण ब्रह्मा जी का 4 मुख हो गए। तब ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिया। पहले ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा आधार क्या है, मेरा आधार क्या है, मुझको किसने जन्म दिया होगा। तो ब्रह्मा ने देखा मेरा आधार तो कमल का फूल है, मैं कमल पे बैठा हूं, मेरा आधार कमल है। जो जब मेरा आधार कमल है तो कमल का भी कोई आधार तो बराबर होगा। ऐसा समझ करके उस कमल के नाल पर ब्रह्मा जी उतरे, भेष में उतरे। उतरते 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 हजारों साल बीत गए। फिर चढ़े, फिर उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे। ऐसे ही क्रिया चलता रहा, फिर जाते, फिर आते, फिर जाते। ये क्या है? ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, ये मनन प्रक्रिया है। चिंतन करते ब्रह्मा जी, अंत में फिर उसी कमल में जाके बैठे। जड़ तो पता ही नहीं चला कमल कहां से पैदा हुआ है। तब ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिया, तप तप तप। वर्णमाला का 16वां अक्षर है ता, 21वां अक्षर है पा, का खा गा घा गा,
5 चा छा जा का खा गा गंगा चा छा जा जा या 10 टा ठा 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 ना 15 उसके बाद आता था धा ता ता 16 नंबर में ता था धा धा ना ता आया 16वां इसके बाद आया ये 20वां उसके बाद आता है पा पाता है 21वां नंबर में पा फा बा भा मा ता है 16वां अक्षर और पा है 21वां अक्षर दोनों शब्दों को जोड़ा तो प्रकट हुआ तप 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 ब्रह्मा जी ने अनुभव किया मुझे कोई अदृश्य शक्ति तपस्या करने के लिए कह रही है ऐसा मान करके ब्रह्मा जी ने हजारों साल उसी कमल के ऊपर में बैठ करके तपस्या किया उसकी तपस्या से प्रसन्न हो वही जगत पिता जगदाधार जयंत और भगवान जल के अंदर शयन करने वाले जलसाई महाविष्णु चतुर्भुजी रूप में ब्रह्मा जी के सामने उनके हृदय देश में प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और ब्रह्मा की सम्मुख प्रकट होकर के भगवान ने ब्रह्मा को दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा प्रणाम किया। ब्रह्मा ने पूछा प्रभु आप कौन? भगवान बोले मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता तुमको जन्म देने वाला मैं। तो ब्रह्मा बोले मुझे बाप मिल गया मेरा काम क्या है तो बताओ। भगवान नारायण ने कहा तुम मेरे पुत्र हो तुम्हारा नाम ब्रह्मा है तुम्हारा काम सृष्टि करना है सृष्टि का भार मैं तुम्हें सौंपता हूं। ब्रह्मा जी बोले पिताजी इतना बड़ा काम सौंप रहे हो और मेरे अंदर सृष्टि करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं मैं कैसे सृष्टि करूं? भगवान बोले चिंता मत करो मैं तुम्हें सृष्टि का और शक्ति प्रदान कर देता हूं ताकि तुम सृष्टि कर सको। और भगवान नारायण ने ज्ञान दिया उसी ज्ञान का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। वही चतुश्लोकी भागवत है माताओं। 4 श्लोकों में ये भागवत सबसे पहले सृष्टि में नारायण के मुंह से प्रकट हुआ जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो चतुश्लोकी भागवत सुन रहे हैं। आपको संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिलता है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश देकर के कहते हैं ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान शमन्वितम सरहस्य तदंगम च गृहाण गरितम मया। ये मेरा ज्ञान जो है विज्ञान सम्मत ज्ञान है केवल कोरा ज्ञान नहीं है। ज्ञानम परम गुह्यम में परम गुप्त ज्ञान है बेटा। सृष्टि में आज तक हमने कभी किसी को सुनाया है और ये ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है यद विज्ञान समन्वितम विज्ञान की कसौटी में कसा हुआ ज्ञान रहस्यों से भरा हुआ। भाव से तुम सुनो भगवान नारायण ने भागवत का पहला श्लोक गाया अहमेवासमेवाग्रे नान्यम यद सत सत्परम पश्चादम्योऽयच्छत्सोऽस्म्यहम् अहमेवासमेवाग्रे नान्यम यद सत सत्परम पश्चादम्यदेत्यच्च। पंडित जी बोलो इनसे बोलवा के देखते हैं शुद्ध रूप से बोले अहमेवासमेवाग्रे नान्यम यद सत सत्परम पश्चादम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये पहला श्लोक है। दूसरा ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। तीसरा श्लोक यथा महान्ति भूतानि भूते चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये तीसरा श्लोक है। चौथा श्लोक एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलो भागवत भगवान जय। ये 4 श्लोक हैं जो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया श्वास के माध्यम से। कान में मुंह टिका के नहीं कान में से मुंह टिका के नहीं। भगवान ने संकल्प किया कि मेरा ज्ञान
मेरे पुत्र को हो जाए। और ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ अहमेवासमेवाग्रे। यही चतुश्लोकी भागवत भाग में इतना मोटा बन करके शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपरा से इतना मोटा हो गया। सृष्टि के पूर्व केवल मैं था, सृष्टि के रूप में मैं हूँ, और सृष्टि के मिटने के बाद जो कुछ शेष बचता है वो भी मैं हूँ। मैं मने आत्मा, मैं मने परमात्मा, परमात्मा के सिवा कहीं कुछ नहीं है। सज्जनों, इस तरह से ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है। सबसे पहले मानसिक सृष्टि के अंतर्गत ब्रह्मा ने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया। शनक सनंदन शनक कुमार सनातन, चारों पुत्रों को जन्म दिया। चारों बच्चे बैरागी बनकर के निकल पड़े सज्जनों, और भजन करने के लिए निकल गए। अब तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, मेरे बच्चे मुझसे आशीर्वाद लेकर के चारों निकल गए। तो ब्रह्मा जी की प्रकृति यहाँ फटी, ये वाला भाग दोनों भावों के बीच में, तो वहां से नील लोहित एक प्रकाश प्रकट हुआ। देखते देखते वो प्रकाश 11 रूपों में प्रकट हुआ है। वो और कोई नहीं माताओं, सृष्टि के कार्य को संचालित करने के लिए जगत पिता देवादिदेव भगवान महादेव शंकर जी ही भगवान ब्रह्मा के मस्तक से 11 रुद्र के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। 11 रुद्र बन करके प्रकट हो गए। बोलो रुद्रेश्वर महादेव की जय। उन रुद्र के नाम है मन्यु। 11 रुद्र है, शंकर जी के नाम है मन्यु, मनु, मनिहस, महान, शिव। 6वें का नाम है ऋतध्वज, उग्र, रेता, भव, काल, वामदेव और धृतवत। ये 11 रुद्र हैं भगवान शंकर। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, तो शंकर जी तमोगुनी देवता देव भैया मरी मसान भूत प्रेतों की सृष्टि किया। इतने तादाद में असंख्य मरी मसान लाई। अब वो भूत प्रेत मन काहे करी, जन्म धरली में ब्रह्मा जी मन माने कुदाता है, पकड़ो ब्रह्मा जी को, खाओ मत छोड़ो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्राण दे के भागे। ब्रह्मा जी को डांट के शिव जी से बोले बंद करो, तुम ऐसे सृष्टि की रचना कर जो शुरू में खाओ 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 खाओ। सृष्टि रचिता ब्रह्मा को खाने लगे, बंद करो। शंकर जी ने बंद किया। बोले क्या करो? बोले भजन करो, जाओ कैलाश में बैठ करके तुम भजन करो। तो रुद्र भगवान बोले अकेले नहीं जाऊंगा, फिर मुझको शक्ति चाहिए, ले सकती। फिर 11 रुद्राणी पैदा किया। सज्जनों, पहले रुद्राणी का नाम है धी, दूसरे का नाम है वृत्ति, तीसरे का नाम है कुशना, चौथे का नाम है उमा, 5वें का नाम है न्युति, 6वें का नाम है सर्पी, 7वें का नाम है इला, 8वें का नाम है अंबिका, 9वें का नाम है इरावती, 10वें का नाम है सुधा, और 11वें रुद्राणी का नाम है दीक्षा। ये शिव की शक्ति है। भगवान शिव लेकर के कैलाश पर्वत में जाकर के भगवान का भजन करते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 मानस पुत्रों को फिर पैदा किया। 10 बेटा पैदा किए मन से, अपने मन से, किसी के तन से नहीं, मन से। मुंह से अंगिरा नाम के ऋषि को जन्म दिया, मन से मरीचि ऋषि को जन्म दिया, मन इंद्री से मरीचि, आंख से अत्रि, कान से पुलस्त, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राणों से वशिष्ठ, मन से मरीचि, अंगूठे से राजा दक्ष, और गोदी से देवर्षि नारद जी को जन्म दिया। छाया से कर्दम को जन्म दिया, छाती से धर्म को जन्म दिया, पीठ से अधर्म को जन्म दिया, और मुख से सरस्वती नाम की बेटी को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। पर जिस सरस्वती को जन्म दिया उसको देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। एक तरह से मनसा पाप हो गया। तो ब्रह्मा जी को बड़ी गिलानी हो गई, ये तो हमसे पाप बना, तो ये शरीर पाप कर लिया, इसलिए पाप में शरीर को भस्म करो। शरीर त्याग दिया। वो शरीर जो त्यागा उसी से निकला कूड़ा, और वही कूड़ा कहलाती है संध्या। क्या नाम है? ब्रह्मा जी की बेटी है संध्या। ब्रह्मा जी शरीर त्याग करके पुनः नारायण की नाभि में समाहित हो गए। फिर नारायण की नाभि से कमल, कमल में दोबारा फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी ने रो रो के भगवान से कहा, प्रभु क्या करूं, सृष्टि करता हूं, मेरी सृष्टि डिसमिस हो जाती है। दुनिया बनाता हूं, दुनिया आगे बढ़ती नहीं। भगवान बोले कैसे बढ़ेगी? अकेले दुनिया बनाओगे बेटा, कभी बढ़ने वाली दुनिया हमेशा 2 से बनती है, और 2 से बने दुनिया ही आगे बढ़ती है। तुम अकेले के लिए दुनिया बना रहे। तो ब्रह्मा जी बोले 2 कहां से लाऊं?
ब्रह्मा जी नारायण के ध्यान में डूबे थे और नारायण की कृपा से ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में फटा और जैसे दो भागों में फटा वही जगत पिता भगवान नारायण ब्रह्मा के शरीर से प्रकृति और पुरुष बन के अर्थात मनु और शत्रुपा बन करके प्रकट हो गए। सज्जनों बोलो मनु महाराज की जय। भगवान स्वयंभू मनु बन करके यस्तु तत्र पुमान सोमभून मनो स्वायंभुव स्वरा स्त्री यासी चतुरूपाख्या महिषस्य महात्मना तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ये धाम बभूविरे सचापि शतुरूपायाम पंचापत्नान जीजन। भगवान नारायण ही ब्रह्मा के शरीर से मनु शत्रुपा बन करके प्रकट हो गए। दाहिने भाग से पुरुष वाम भाग से स्त्री, पुरुष का नाम स्वयंभू मनु, स्त्री का नाम है शत्रुपा। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है जी स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनसे भय नर सीति अनुपा जिनते भय नर सीति अनुपा स्वयंभू मनु अरु शत्रु। अब मनु शत्रुपा को पति पत्नी के रूप में स्थापित किया। भगवान बोले आज से पति पत्नी के रूप में रहोगे। तब से प्रकृति और पुरुष के द्वारा सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ और वही सृष्टि सक्सेसफुल हुआ। प्रकृति और पुरुष के संयोग से मिलन से जो सृष्टि बनी वो सृष्टि टिकाऊ हो गई, मानसिक सृष्टि बंद हुआ और मिथुन धर्म के माध्यम से भगवान मनु महाराज ने अपनी भार्या शत्रुपा से 5 संतान पैदा किए। उसके पूर्व मनु महाराज ने भगवान नारायण से ब्रह्मा से कहा आप मुझे सृष्टि का भार दे रहे हैं पिताजी, धरती का 1 इंच दिखाई नहीं देता, मैं अगर प्रजा पैदा भी कर लूं तो उसको कहां टिकाऊंगा, धरती नहीं है। तो धरती कहां है? बोले धरती तो थी, कहां है? अभी अभी नहीं है। बोले कहां है? बोले एक दैत्य ने उसको छुपा लिया, चुरा करके ले गया है। कौन है वो दैत्य? उसका नाम है हिरण्याक्ष। पूर्व काल में एक दैत्य हुआ, हिरण्याक्ष ने धरती को रसातल में छुपा दिया। ब्रह्मा रोने लगे, मेरी गाड़ी फिर अटक गई, पिताजी सहायता करो। अब तो ब्रह्मा जी को छींक आया और जैसे छींक आया ब्रह्मा से नासिका छिद्र से जगत पिता भगवान नारायण एक छोटे से जंतु बनकर प्रकट हुए। देखते देखते पर्वताकार रूप धारण किया, बाराह बन करके भगवान प्रकट हो गए। बोलो बाराह नारायण भगवान की जय। और भगवान सीधे जल के अंदर प्रवेश किए और जल के अंदर प्रवेश करके अतल वितल सुतल तलातल, फिर 5वें नंबर पे है रसातल। 4 लोगों को पार के रसातल में पहुंचे और जाकर के बेजान पड़ी उस धरती को दाढ़े में कुरेद करके भगवान ने लाया है, कुरेद करके लाया। मेरी माताओं समय हो गया है, 5 मिनट के बाद हम आरती करेंगे, ठीक है? हाँ, और भगवान ने उस धरती माँ को अपने दाढ़े पर लाया। रास्ते में हिरण्याक्ष ने भगवान का रास्ता रोका। अरे जंगली सुअर, ओ सुअर, कहां ले जा रहा है तू मेरी धरती को? भगवान को एक बार नहीं कई बार कहा जंगली सुअर। अब भगवान मजबूर थे, क्या करें, बोल भी नहीं सकते। दाढ़े में धरती रखी और कहीं बात करते करते धड़ाम सी गिर गई तो गया। तो बड़े संभल करके भगवान ने कहा बेटा तूने बिल्कुल ठीक पहचाना, तूने बिल्कुल सत्य कहा, मैं जंगली सुअर ही हूं रे, कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कहा तुमने, इसमें टेंशन लेने की क्या है जरूरत? हम तो जंगली सुअर हैं, पर एक बात ध्यान रख बेटा, मैं तो जंगली सुअर हूं पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों को मैं खोजते ही ढूंढ रहा हूं, कब से फिर रहा हूं मैं। अगर तू मेरे हाथ लग जाए तो फिर तेरी खैरियत नहीं, बताऊंगा मैं बाद में। लाके जल के ऊपर में धरती को स्थापित किया। कौन से धरती को? जिसमें आप बैठे हो। अगर ये धरती नहीं होती तो आप कहां बैठते हैं? यही वो धरती माता है जिस पर खेले गौतम
धरती तो बहुत विस्तार है। अमेरिका की धरती भी धरती है, जापान में भी धरती है, पर ध्यान रखना धरती तो पूरे संसार में है, पर भारत जैसी धरती संसार में कहीं नहीं है। ये भूमि सबसे ज्यादा पवित्र है। इस धरती पर जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने। इस धरती पर गीता गाया यदुकुल भूषण श्याम ने। इस धरती के, अरे वो बचपन में हम लोग गीत गाते थे, राष्ट्रीय गीत गाते थे हम लोग। हमको अपनी भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। भूल गए कितना प्यारा वो हमारा गीत होता था। इस धरती पे जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने। इस धरती पर गीता गाई यदुकुल भूषण श्याम। क्या कहना है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बहना देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम। क्योंकि यहाँ चारों धाम है नहीं, यहाँ तो चारों धाम है, इसलिए मिट्टी ज्यादा पवित्र है। तो भगवान ने 12 रूप लेकर के धरती को लाके स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने उसे जल के अंदर स्थापित किया, फिर सृष्टि आगे बढ़ा। अब यहाँ कथा खत्म नहीं होती, राजा ने फिर प्रश्न कर दिया, नहीं तो आरती हो जाती, लेकिन परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, महाराज वो हिरण्याक्ष दैत्य कौन है जिसको भगवान ने मारा? तो भगवान ने बताया, सुखदेव जी ने संक्षिप्त में बताया, एतौ तो पार्षदो मह्यम जय विजय एवचा। भगवान वैकुंठनाथ विष्णु के 2 द्वारपाल जय। और एक बार यही ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादिक भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ पधारे, लेकिन दोनों भाई अहंकार में आकर के, अभिमान में आकर के इन 4 भाइयों को भगवान के दर्शन से वंचित कर दिए, रोक दिए। तो चारों बच्चों ने गुस्से में आकर के सनकादिकों ने इन्हें श्राप दे दिया, तुम वैकुंठ में रह करके भेद करते हो रे। तुम्हारे भगवान साधु संतों का कितना सम्मान करते, और तुम यहाँ धड़ाधड़ अपमान करने में तुले हो। तुम वैकुंठ में रहने के काबिल नहीं हो, जाओ तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। और जैसे 3 जन्मों के लिए राक्षस होने का श्राप दिया, सारा पावर उतर गया। जो गरज रहे थे बेटा गिड़गिड़ाने लग गए, अरे महाराज आपने श्राप क्यों दिया? महात्मा बोले तुमने हमें क्यों रोक दिया? इसलिए जाओ। अब तो झगड़ा बढ़ गया, और इनके झगड़े की आवाज सुनकर के वैकुंठनाथ भगवान मुस्कुराते हुए गेट दरवाजे में, द्वार में देखा लड़ाई चालू है, जुबान से लड़ रहे। भगवान बोले रुको, क्यों लड़ रहे हो? साधु महात्माओं का अपमान क्यों करते हो? महाराज अपमान हम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बेवजह हमें श्राप दिया। भगवान नारायण बोले साधु संत किसी को श्राप नहीं देते, संत महात्मा हमेशा आशीर्वाद देते हैं, इन्होंने हमें श्राप दिया है। भगवान बोले तुमने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है, तभी इन्होंने श्राप दिया है। तुमने क्या क्या सच बताओ? अरे हमने कुछ नहीं किया प्रभु जी, ये बिना परमिशन बिना पूछे अंदर जा रहे थे, हमने रोक दिया। भगवान बोले ऐसा गलती क्यों किया? हमने तुम्हें कितनी बार समझाइश दिया कि ब्रह्मा आए इंद्र आए उन्हें भी रोक सकते हो, लेकिन हमारे साधु संतों को सम्मान के साथ तुम्हें अंदर लाना चाहिए। तो जो नियम वहां लागू करना था उसको संतों के ऊपर चला दिया। इसलिए भगवान बोले बेटा इसीलिए तुमको श्राप मिला है, जाओ तुम जैसा करो वैसा करो, मरो 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 मरो, मैं क्या करूं? तुमने जो किया है साधु संतों का अपमान किया है, इसलिए अपनी करनी का फल भुगतो। भगवान बोले मरो। अब तो दोनों भाई भड़क गए और भगवान के ऊपर भड़क करके बोले बताओ, स्वामी होकर के आप भी कह रहे हो मरो मरो मरो, तो अब तो हमको मरना ही मरना है। एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई, हम तो मरेंगे ही प्रभु, लेकिन एक बात आप भी सुन लो। क्या? तब सनकादिक दोनों भाइयों ने कहा हम तो मरेंगे लेकिन आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम। अरे क्या करोगे तुम? हम क्या करेंगे? सीधे कोर्ट में नालिश करेंगे हम लोग। नालिश करोगे? किस बेस पे? बोले बहुत बड़ा बेस है हमारे पास। अरे महाराज कोई आदमी ड्यूटी में रहता है और ड्यूटी करते करते उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो सारा खर्च कौन देता है? सारी जिम्मेवारी सरकार उठाती है।
हमारे साथ ये श्राप देने वाला जो लफड़ा हुआ है ना, ये ड्यूटी परेड में हुआ है। हम आपकी सुरक्षा में खड़े थे और आप भी अपने कर्तव्य से हाथ मोड़ रहे हो, मुंह मोड़ रहे हो, इसलिए हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कोर्ट में घसीटेंगे, कटघरे में खड़ा कराएंगे और मानहानि का दावा करके पूरा खर्चा वसूल करेंगे। भगवान हंस पड़े, बड़े बड़े अक्कल वाले हो बेटा तुम लोग रहे। भगवान बोले पेशी वेशी के चक्कर में मत पड़ो, पेशी लड़ते लड़ते मर जाओगे, समझ गए। एक काम करो, क्या करें? बोले कंप्रोमाइज करो, समझौता में ही सुख है। तो कौन कराए समझौता? भगवान बोले मैं हूं ना। और ठाकुर जी ने समझौता करा दिया सनकादिकों का जय विजय से। और क्या समझौता कराया? भगवान ने पूछा, संतों ने तुम्हें क्या क्या कहा है? संतों ने हमें 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दिया है ना। भगवान बोले चिंता मत करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे द्वार पालो। अगर संतों ने गुस्से में आकर के तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दिया है तो तुम मेरी सुरक्षा में खड़े थे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। क्या आशीर्वाद देते हो हमारे? भगवान बोले संतों के श्राप से अगर धरती में तुम 3 बार जन्म लेकर के आओगे तो मैं तुम्हारे उद्धार के लिए धरती में 4 बार अवतार लेकर के आऊंगा। मैं तुमको वचन देता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तुम तो 3 बार जन्म लोगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 4 बार अवतार लूंगा। अब तो दोनों भाई एकदम आश्चर्य में पड़े और इस अंदाज में बोले सरकार, सर ये बात तो हजम नहीं हुई। भगवान ने कहा बेटा हजमोला लो। अरे हम 3 बार आएंगे तो आप 4 बार कैसे आओगे? ये तो महाराज गुल्ला झांझरी वाली बात हो गई ना, थोड़ा स्पष्ट हो जाए। तो भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारा पहला जन्म होगा सतयुग में, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में। तो तुम्हारे दोनों भाइयों के उद्धार के लिए मैं स्पेशल 2 रूप लेकर के आऊंगा। हिरण्याक्ष के लिए वाराह बनूंगा और हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए मैं नरसिंह अवतार लेकर के आऊंगा। सतयुग तुम्हारा 1 जन्म और सतयुग में मेरे 2 अवतार, पहला वाराह, दूसरा नरसिंह। सतयुग में भी आएगा त्रेता, तो त्रेता में तुम दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बन के जन्म लोगे। त्रेता तुम्हारा दूसरा जन्म, तो तुम दोनों भाइयों के उद्धार के लिए मैं तीसरा अवतार श्री राम का रूप लेकर के आऊंगा और श्री राम बन करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। त्रेता तुम्हारा दूसरा जन्म और मेरा राम तीसरा अवतार। अब त्रेता बीतेगी, आएगा द्वापर, तो द्वापर में तुम्हारा तीसरा जन्म होगा शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में। तब तुम्हारे उद्धार के लिए मैं चौथा अवतार श्री कृष्ण बन करके मैं तुम्हारे उद्धार के लिए धरती में आऊंगा। पहले वाराह, फिर नरसिंह, फिर राम, फिर चौथे में घनश्याम। तब तो दोनों भाई उछल के बोले तब तो हो गया हमारा काम। जय हो भक्तवत्सल भगवान की। अब हमारे उद्धार का ठेका जब भगवान ने लिया है तो 3 जन्म कौन का है? अगर 30 जन्मों तक राक्षस बनना पड़े तो हमें कोई प्रकार का टेंशन। हमारे उद्धार भगवान के हाथ होने वाले। जो रो रहे थे, जो गरज रहे थे, चिल्ला रहे थे, अब तो हमारी खुशी की उछल पड़े और नाच नाच के दोनों भाई गाए। क्या गाए? दोनों भाइयों ने नाच नाच के कहा जो बनाओ सो बन जाएंगे प्रभु, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाए, जिधर भेजो उधर जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाए, भेजो उधर जाएंगे। वो किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, 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 पर तुम्हारे ही कहलाएंगे,
पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। इधर भेजो उधर जाए, इधर भेजो उधर जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे। इधर भेजो उधर जाए, इधर भेजो उधर जाएंगे। और दोनों भाई नाच नाच के बोले धाम से प्रभु मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में। चाहे जंगल में रख लो या घर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, हो ठिकाने पे अथवा डगर में, हो ठिकाने पे अथवा डगर में। रखना बस अपनी नजर में, रखना बस अपनी नजर में। चाहे नियरे रहे चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे चाहे न्यारे रहे, चाहे पास में रहे चाहे दूर में, चाहे पास में रहे चाहे दूर में रहे। सदा तेरे ही गुण गाएंगे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे। इधर भेजो उधर जाओ, भेजो उधर जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे। इधर भेजो उधर जाए, भेजो उधर जाएंगे। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ये मेरे बोल दिया, ये मेरे बोल दिया, मेरे बोल पिया, मेरे बोल पिया। कितना बढ़िया म्यूजिक है, एकदम फिट हो गया वहां जाकर। दोनों भाई नाच नाच के भगवान से बोले ए मेरे कृष्ण पिया, ए मेरे कृष्ण पिया, मेरे कृष्ण पिया, मेरे कृष्ण पिया। मैंने दिल हाँ मैंने दिल तुझको दिया। रमैया वटावैया, रमैया वटावैया, रमैया वटावैया, रमैया मत। और दोनों भाई क्या बोले प्रभु धाम से भले धरा पे गिरा दो, धाम से भले धरा पे गिरा दो, धाम से धरा पे गिरा दो, धाम से भले धरा पे गिरा दो। या गिरे हृदय से लगा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो, चाहे सेवक से दुश्मन बना लो, चाहे सेवक से दुश्मन बना लो, शत्रुता खूब जमकर ठना लो, शत्रुता खूब जमकर जना लो। हमें एक बात जानते हैं प्रभु, बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज, बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज। हम जब दैत्य बनेंगे तामसी योनि में जाएंगे तो वहां बैर भाव से भी आपका नाम लेंगे, लेकिन लेंगे तो ना, आपका भजन करेंगे प्रभु। बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज, बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज। प्रभु के चरणों में फिर आएंगे, प्रभु के चरणों में फिर आएंगे। जिधर भेजो उधर जाए, भेजो उधर जाएंगे।
जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे। इधर भेजो उधर जाए, ओ इधर भेजो उधर जाएंगे। कब आओगे, देखो सुनो सुनो, देर न हो जाए प्रभु, देर न हो जाए, कभी देर ना हो जाए, देर न हो जाए हरी, देर न हो जाए, देर ना हो जाए, कभी देर ना हो जाए। मेरे जागने से पहले, भजन है भजन, एक नंबर का भजन। मेरे जागने से पहले आए रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं तेरी करता तेरी न हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो कब जाए। आओगे, कब आओगे, जान निकल जाएगी क्या तब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न देर ना हो जाए, कभी देर ना हो जाए। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे। जिधर भेजो उधर जाए, जो उधर जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे। जो बनाओ तो बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे। जिधर भेजो उधर जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे, जिधर भेजो उधर जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी जो है दूर में खड़े होंगे और परीक्षित यजमान जोड़ा स्वरूप यहाँ आएंगे सामने में, आइए आरती करें। जोड़े में सामने आएंगे, बाकी जो है अपने जगह में खड़े होकर के आरती करेंगे। जहाँ पर हैं आप वहीं से आरती करें। मुख्य यजमान नज़दीक आ जाएंगे व्यास मंच के, और बाकी जो है अपनी जगह में खड़ा होकर जहाँ हैं वहीं से आरती करिएगा। बोलो भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सुंदर भाव से सब लोग मिलकर आरती करते हैं। हे गिरिधर तेरी आरती हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया
तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों पे शीश झुकाऊं, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर ते आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोह, प्यारी बनती मेरो मन मोए। मैं देख छवि बड़ी आरी जाऊं, मैं देख छवि बलि हारी मैं जाऊं। हे गिरधर ते आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरिदास के स्वामी तुम हो, श्री हरिदास के स्वामी तुम्ही हो। मेरे प्यारे जीवन धन हो, मेरे प्यारे जीवन धन हो। मैं युगल छवि पे बलि बलि जाऊं, मैं युगल छवि पे बलि बलि जाऊं। हे गिरधर ते आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हीं को मनाऊं। तुमको मनाऊं ना तुमको रिझाऊं, तुम्हीं को मनाऊं लाला तुम्हीं को रिझाऊं। श्याम सुंदर त्रिता में सुंदर तेरी आरती गाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा रमन तेरी आरती गाऊं। श्री यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। श्री गोपाला तेरी आरती गाऊं। मोर वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर से भी आरती करना चाहिए, तब तो घुमाते रहना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सरितं नमामि। भवं भवामि सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोपीन्द्र हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम। यानी करे जब अपने जन्मांतर में जाने जाने शरण संतो प्रदक्षिणाम पदे पदे हरि ओम। जल से आचमन करें।
जलेन शीतलीकरणम। जल से आचमन करें। जलेन शीतलीकरणम पुष्पे देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। हाथ में अक्षत पुष्प, हस्ते अक्षत पुष्पाणि धृत्वा पुष्पांजलिं कुर्यात्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमं प्राविशत् गीतकीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटिसं नवनीलयंबरधारिणी शशिवदन कंज विलोचिनी श्रीचंद्रिका मृदु भाषिणी। आनंद घन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी। घन श्याम धन हित चातकी घन श्याम धन हित मोरिणी। घन श्याम धन हित चातकी घन श्याम धन हित मोरिणी। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां जगदीश्वरा गृहाणां कृष्णेश्वरा। अथ मंत्रद्वारा मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हरिनारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज की आनंद की जय। आज की आनंद की जय। धर्मपुरा पावन ग्राम की जय। हनुमंत जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सभी हाथ ऊपर करके बोले जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती हर हर महा